में कम ही है, क्योंकि ऐसा मैदान बहुत सालों बाद हमें देखने मिला। यह मैदान कभी बहुत उबड़ खाबड़ हुआ करता था, लेकिन लगभग एक महीने तक जो है इस मैदान की तैयारी की गई यहाँ पर भाई अंजय और उनकी पूरी टीम के द्वारा। ये निश्चित यंग क्रिकेट क्लब के जितने भी सदस्य हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत मेहनत के पश्चात एक बहुत ही शानदार मैदान, जैसे कि यदि हम देखें अपने छत्तीसगढ़ को रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है, उसी तरह यह मैदान भी यहाँ से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे न केवल राज्य के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी निश्चित ही आगेंगे। और पूरी प्रशंसा मैं करना चाहूँगा यंग क्रिकेट टीम के जो सिरमौर रहे, जिनके तत्वाधान में आयोजन है अंजय जी, निश्चित हम मैं जितनी भी तारीफ करूंगा वो कम ही है। आपको और आपकी टीम को, आपके समिति के समस्त सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि कड़ी मेहनत के पश्चात एक ऐसा सुनहरा मैदान यहाँ मिला है और एक दर्शनीय मैदान मिला है, एक समतल मैदान मिला है, न केवल यहाँ पर बॉलरों के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बल्लेबाजों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे रन हैं। बॉलर ये बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट्स ले रहे हैं, तो दोनों तरह से बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए दोनों के लिए अनुकूल मैदान यहाँ पर आप लोग ने तैयार किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा अंजय जी। सर, और निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह एक पहल था हमारी समिति के द्वारा और अनिमेश डे जी इसके मुख्य कर्णधार हैं, और साथ ही साथ इस समिति से जुड़े मेंबर, सर्वप्रथम मैं नाम आपको बताना चाहूंगा ब्रिजेश ठाकुर जी, जिनकी लगन और मेहनत जितने भी छत्तीसगढ़ के बाहर के खिलाड़ी हैं और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं उनकी एक अलग पहचान है, और वो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट टीम के खिलाड़ी हैं। ब्रिजेश ठाकुर, मैं आपको बता दूं सुरेश ठाकुर के वो रिश्तेदारी में आते हैं। ब्रिजेश ठाकुर मेरे बड़े भाई हैं, और साथ ही साथ इस पिथौरा अंचल के बहुत ही प्रभावशाली खिलाड़ी पॉलेस मिश्रा जी, उनका भी विशेष सहयोग रहा है। और उनके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा रोमन साहू जी, चिंटू सिन्हा जी, भोजराज सिन्हा जी, शैलेंद्र डरसेना जी, कौशल दास मानिकपुरी जी, इनका विशेष सहयोग, और राजेश चौधरी जी। और इस आयोजन में लाइव परफॉर्मेंस जो आप लाइव देख रहे हैं, स्कोरिंग देख रहे हैं, उनके कर्णधार मेरे छोटे भाई अविनाश मित्तल जी, उनका भी विशेष सहयोग रहा है। और जब सबका सहयोग मिलता है सर, तो आयोजन अपने आप ही एक भव्य इतिहास रचता है। और एक ऐसा आयोजन कराने का हमने एक प्रयास किया था, और ऐसा आयोजन आपको देखने को मिल रहा है जो कि पिथौरा के इतिहास में ये दर्ज हो चुका है सर, निश्चित तौर पर। अंजय जी, मैं एक और आपसे एक प्रश्न सवाल करना चाहता हूं। ये आयोजन बहुत भव्यता लिए हुए है निसंदेह, और निश्चित ये बहुत ही अच्छा आयोजन। आपको किस तरह से प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा आप यदि बताना चाहेंगे? सर, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनौती जो होती है सर, कुछ भी नहीं होता, ये एक मन का वहम होता है। निश्चित तौर पर चुनौती कुछ भी नहीं है। आयोजन आप आगे बढ़िए, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे संरक्षक सुरेश ठाकुर जी, बैगा अंकल जी, मैंने एक बताया कि अंकल हमको टूर्नामेंट कराना है, तो बैगा अंकल अपने से आए, लोकनाथ डरसेना जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उन्होंने पूरा बढ़ चढ़कर इस ग्राउंड में हिस्से दिया, भागीदारी दी, और कंटिन्यू आगामी पिछले 10 दिन से वो इस ग्राउंड को तैयार करने में भिड़े हुए हैं। बैगा अंकल जी, सुरेश ठाकुर जी, रमेश श्रीवास्तव जी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस ग्राउंड पर रहती है सर। इनके द्वारा ही एक छोटा सा प्रयास, मैं खाली प्रस्ताव रखता हूं कि सर मैं आयोजन कराने वाला है मुख्य तौर पर सुधीर प्रधान जी, जिनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं बेटा आप काम करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। इतना बोलने के बाद अगर सर अगर इतना प्रोत्साहन मिलता है तो निश्चित तौर पर आयोजन सफलता की सीढ़ियों पर अग्रिम ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं। मैं अकेला चला था जनाबे गालिब, वो लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, और कारवां बन गया। एक विशाल कारवां आज इस खेल मैदान में हमें देखने मिल रहा है। पूरी समिति को आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ठाकुर सर जी, कृपया इस आयोजन के बारे में थोड़ा सा कहने कष्ट करें। मैं बता दूं आपको ना सर, ये जो आयोजन यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा हो रहा है और उसके प्रमुख अंजय सिन्हा जी हैं, ये एक बार मुझे अपना समय निकालकर जब इन्होंने बोला कि सर यहाँ पे एक टूर्नामेंट आयोजित करना है, दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 आप दे देंगे, दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 ब्रिजेश ठाकुर को जल्द से जल्द, और ये आयोजन आपके मार्गदर्शन में होगा। तो मैंने उनकी जो अंदर में जो आग थी, क्रिकेट की जो आग थी अंजय सिन्हा के अंदर, उसी दिन मैं पहचान लिया था कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आगे क्रिकेट को बहुत दूर तक ले जाए। हमने जब चालू किया तो हमने 11,000 21,000 का पुरस्कार से स्टार्ट किया था, और उस समय खिलाड़ी मिलना मुश्किल हो जाते थे ड्यूस बॉल के, लेकिन जिस तरह से अंजय सिन्हा ने इस फॉर्मेट को बदला और इसे
मतलब भव्यता प्रदान की, जो उसका सारा श्रेय मैं अंजय सिन्हा को देता हूं। जो आज ये भव्य देख रहे हैं आप टूर्नामेंट का, ये भव्यता अंजय सिन्हा के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अनेक जैसे MCA के द्वारा, PCA के द्वारा भी टूर्नामेंट आयोजित हुआ, ये सब उसी फॉर्मेट पर हुआ, लेकिन उसको भव्यता का प्रदान करने का जो श्रेय था वो अंजय सिन्हा को है। अविनाश मित्तल जी, प्रशांत को फोन कर दीजिएगा, रील वाले को। हमारे अतिथि पहुंच चुके ठाकुर हैं। सर जी निश्चित ही अंजय सिन्हा जी ने उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते गए, लेकिन आप लोग जैसे कर्णधार हैं, आप लोग विशिष्ट क्षेत्र में पहचान हुए हैं, जितने भी लोग, ढेर सारे नाम बताए गए जो कि कहीं ना कहीं इस माटी से जुड़े रहे लोग रहे और अपनी विशिष्ट पहचान अपने क्षेत्र में बनाए हुए, उन्होंने निस्वार्थ होकर स्वस्फूर्त आगे बढ़कर जो सहयोग प्रदान किया, निश्चित ही मैं बहुत अभिभूत हूँ। जितनी भी प्रशंसा किया न केवल इनके साथ, लेकिन टीम, आप जैसे कर्णधार, जितने भी नाम गिनाए गए यहाँ पर, सबको मैं निश्चित ही उन्होंने जो निस्वार्थ सामने आके स्वस्फूर्त होके अपने यहाँ कार्य कर रहे हैं, इससे यह भव्यता प्रदान की गई। और राजेश जी बता रहे हैं कि समय हो चुका 9:52 और हमारे अतिथि महोदय का आगमन हुआ है सर। तो सुरेश ठाकुर सर, नंद सर, आप भी आइए, अतिथि हमारे आ चुके हैं। और हमारे समिति के सदस्य ब्रिजेश ठाकुर जी, अविनाश मित्तल जी और भोजराज सिन्हा जी, पोलेश मिश्रा जी, दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं। राजेश चौधरी जी, आपसे टाइम- चीकू बेटा आप भी आइए, आप और भीमा रोथिया, बाबू रोथिया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ताकि टाइम से अपन मैच चालू करा सके। दोनों टीमें लाइनअप हो जाएं प्लीज। दोनों टीम लाइनअप हो जाएंगे। हमारे अतिथि का आगमन हो चुका है, दोनों ही टीम के कप्तान ध्यान देंगे। अविनाश पटेल जी रिंग कर दीजिए। धनेश्वर भाई, आप संचालन की भूमिका में अहम भूमिका निभाएंगे। धनेश्वर पटेल जी, हमारे अतिथियों का आगमन हो चुका है, तो कैमरामैन कैमरा लाइएगा भैया। और ये सीधा लाइव प्रसारण हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से, लाइव। आप इसे PPL आप सर्च करिए और आपको सीधा लाइव प्रसारण यहां पर देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल में। पिथौरा प्रीमियम लीग, स्वप्निल तिवारी जी, श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष, साथ में हैं मनोहर साहू जी और हमारे मर्राखंड ठाकुर जी, मुन्नू पांडे जी, आदरणीय बड़े भैया दुलीकिशन साहू जी, राजेंद्र सिन्हा जी, आइए स्वागत। चीकू दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। और सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो मंच पर मंचासीन हों। दोनों ही टीम के कैप्टन, फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है कि शीघ्र लाइनअप हो जाएं पिच के दोनों तरफ। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, श्रमजीवी पत्रकार संघ, जिन्होंने अपने कवरेज से इस टूर्नामेंट को पिथौरा नहीं, जिले नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऊंचाई प्रदान की है। श्रमजीवी पत्रकार संघ और हम यंग क्रिकेट क्लब और PPL की तरफ से उनके आभारी हैं कि उन्होंने ये ऊंचाई हमें जो दी है अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, वो बहुत ही हमारे लिए वो फोर्स साबित हुआ है, जिसके दम पर हम ये टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं, इतनी भव्यता प्रदान करते हैं। हमारे दोनों एम्पायर्स ग्राउंड पर पहुंच जाएं, दोनों एम्पायर्स, और हमारे बीच मांडा जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आए हमारे गुप्ता भाई। सभी पत्रकार श्रमजीवी कृपया मंच पर मंचासीन हो जाएं। दोनों ही टीम के कैप्टन, फ्रेंचाइजी, जल्द से जल्द। चीकू, भीमा रोथिया, राजगोपालन रोथिया, आप मंच पर आएंगे। चीकू बेटा आप भी आइए। संजीत भाई आप भी आएंगे। पोलेश मिश्रा जी, चाबी ब्रिजेश ठाकुर जी के पास है। ब्रिजेश ठाकुर जी रखे हुए हैं। अविनाश मित्तल जी आप भी आएंगे अतिथि के स्वागत के लिए। धनेश्वर भाई आप भी आएंगे। जितेश सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से बाहर के उड़ीसा अंचल का बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जितेश बगर्ती, जिन्होंने पिछले टूर्नामेंट में भी भाग लिया था और इस आयोजन में भी वो आए हुए हैं। उड़ीसा अंचल के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ियों के रूप में उभरते हैं और वो आ चुके हैं। तो जितेश भाई आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप मंच पर आएंगे। जितेश बगर्ती कोई परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे अजीज छोटे भाई है। उड़ीसा अंचल में उनका नाम ही काफी है। सुरेश सर, खिलाड़ी जो है हमेशा इस मैदान पर, हमारे इस टूर्नामेंट में अभी तक जितना भी आयोजन हुआ है
उसमें बाकायदा अपना समय देते हैं। और हमारे दोनों एम्पायर्स जो उड़ीसा से आए हुए हैं वो भी अपने एम्पायरिंग से एक यहाँ पर क्रिकेट का माहौल बनाते हैं, सही जजमेंट देते हैं। आज हमारे बीच यहाँ दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाए। आपको एक बार आज हमारे अतिथि यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनमें माननीय पंडित स्वप्निल तिवारी जी, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ, और हमारे बीच उपस्थित हैं आज की अध्यक्षता करेंगे श्री मनोहर साहू जी, श्रमजीवी पत्रकार संघ। सर मैं आपको बताना चाहूंगा मनोहर साहू जी के बारे में। ब्लॉक अध्यक्ष हैं श्रमजीवी पत्रकार संघ के, मेरे बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया है, हमेशा उनका सहयोग मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में मेरे आदरणीय बड़े भैया जी राजेंद्र सिन्हा जी जो कि आदरणीय है, और चिंटू जो कि मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, उनके पिताजी हैं, उनका सहयोग मिला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 बेस्ट खिलाड़ियों को सोन कुंवर सिन्हा उनकी माता जी की स्मृति में 5 बेस्ट खिलाड़ियों को 500 रुपए का नगद पुरस्कार इनके द्वारा दिया जा रहा है। तो एक बार जोरदार ताली। ऐसा छोटा छोटा सहयोग अगर सब करते हैं तो आयोजन निश्चित तौर पर सुरेश सर एक भव्यता की ओर और ऊंचाइयों के शिखर को छुएगा। इन्हीं के दम पर हम ऐसा बड़ा आयोजन का यहाँ पर जिम्मा लेते हैं ताकि ये इनका सहयोग मिलता रहे। और निश्चित ही इस वर्ष हमारे इस पूरे पिथौरा शहर से बहुत ही बढ़िया सहयोग इस टूर्नामेंट को मिला जाए। और उनके साथ ही सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े भैया परमित सिंह निशु माटा जी, उनका भी विशेष सहयोग मिला मुझे। और एक फ़ोन कॉल किया था मैंने उन्हें और बताया कि भैया एक आयोजन होने वाला है PPL जिनमें आपका सहयोग रहेगा। उन्होंने तुरंत हामी भरी और कहा कि आपको जैसा जो सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूं। और साथ ही साथ मेरे आदरणीय बड़े अंकल जी राजेश मिश्रा जी, उनका भी विशेष सहयोग है। विजय गुप्ता जी जो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, नवभारत के प्रेस के हैं। सुरेंद्र पांडे जी महाराज जी वो भी आज मुख्य अतिथि के तौर पर है। और मेरे सबसे खासम खास मेरे घर के करीब रहने वाले आदरणीय मर्राखंड ठाकुर जी जो आदिवासी समाज से हैं और उनके जितने भी आयोजन बड़े बड़े आयोजन होते हैं उनके मुख्य भूमिका निभाते हैं मर्राखंड ठाकुर जी। और साथ ही साथ राजेश बंसल भैया, उनका भी विशेष सहयोग मिल रहा है हमें। प्रमोद सिंह जी और सोनू सेन जी, उनका भी सहयोग मिला है सर। तो आज हमारे अतिथि के तौर पर यहाँ विराजमान है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। और सबसे बड़ी बात हमारे बीच एक खिलाड़ी के रूप में, एक पत्रकारिता के रूप में और एक सरपंच के रूप में हमारे बीच डुलीकेशन साहू जी जो इस मैदान पर हमेशा अपना समय देते हैं। और निश्चित एक खिलाड़ी, और आपको बता दूं सबसे पहला जो PPL का आयोजन हुआ था उन्होंने ये ट्रॉफी जीती थी, प्रथम पुरस्कार उन्हीं ने लिया था डुलीकेशन साहू की टीम ने। वो भी आज इस मंच पर मंचासीन है। और इन्हीं के द्वारा ये आज का मैच जेस्ट फाइटर वर्सेस गौशाला गौधाम के बीच खेला जाएगा। और आपको बता दूं दोनों ही टीम एक एक मैच हार चुकी है और ये मैच उनके लिए करो या मरो की स्थिति होगी। सर मैं डुलीकेशन भैया के बारे में बताना चाहूंगा, चाहे जितने भी बड़े आयोजन हो, खेल संबंधी आयोजन हो, उनका विशेष सहयोग रहता है दुली भैया का। और बहुत ही एक्टिव पर्सन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा PCA के एकेडमी के अध्यक्ष भी है डुलीकेशन साहू जी। तो एक बार जोरदार ताली दुली भैया के लिए। और साथ ही साथ सभी अतिथि जो आए हैं सभी से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। अविनाश मित्तल जी, अविनाश मित्तल जी, प्रशांत भाई आ चुके हैं क्या? कहाँ है? एक बार रिंग करो ना फटाक से। दोनों ही टीम के खिलाड़ी वहां पर मौजूद हो चुके हैं। और आज आपको बताना चाहूंगा गोविंद कमला गौधाम वॉरियर्स वर्सेस जस्ट फाइटर के बीच यह मैच खेला जा रहा है सर। बहुत ही रोमांचक मैच आज देखने को मिलेगा दर्शकों को। बिल्कुल अजय, ये बिल्कुल करो या मरो की स्थिति होगी दोनों ही टीम के लिए। और दोनों ही टीम चाहेगी कि ये मैच जीत के वो टूर्नामेंट में बने रहें। तो काफी रोमांचक मैच होगा दोनों के बीच। और जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल धूप हल्की खिली हुई, यहाँ पर बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल है यह मौसम। और इस मौसम में क्रिकेट का शानदार आयोजन यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा किया जा रहा है। आज के एम्पायर की भूमिका में रहेंगे सर उड़ीसा लेवल के नंबर 1 एम्पायर माकुड़ सर। और आज नए एम्पायर की भूमिका में आए हैं जिन्होंने लेजेंड कप में एम्पायरिंग किया था। और मैं आपको बता दूं लेजेंड कप के विजेता, अभी 15 दिन पहले जो लेजेंड कप हुआ था उनके विजेता स्वप्निल ग्लेडिएटर वॉरियर्स विजेता रहे हैं। नए एम्पायर्स का नाम विश्वजीत और महाकुंज जी, ये 2 उड़ीसा से आए हुए लेवल 1 के एम्पायर्स
जाते हुए और वहां पे टास्क की प्रक्रिया की जाएगी। और दोनों प्रशांत टास्क के भाई बीच- का भी आगमन हो चुका है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा जल्द से जल्द वो ग्राउंड पर पहुंचेंगे, ताकि अतिथियों का आगमन हो चुका है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन है और आज से अब दूसरे चरण की टीमों के बीच मैच चालू हो प्रशांत चुका है। भाई, पहले चरण में जो प्रशांत टीमें भाई, ने विजय हुई थी पांडे जी, उनका अब ये दूसरा मैच यहाँ पर चालू होने जा रहा है आज से। आज ये तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट का और निश्चित ही अब जो मैच देखे जाएंगे वो काफी रोमांचक होंगे। प्रशांत क्योंकि भाई अब यहाँ जो से मैच लेंगे खेले आप, जाएंगे यहाँ से वो लेंगे। सभी अपने अपने उतरते हुए टूर्नामेंट में मंच से। बने रहने के लिए रेल। मैच का जीतना बहुत जरूरी होगा। दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी कैप्टन, टीम के खिलाड़ी सभी वहां पर पहुंच जाएं। हमारे बीच आज के अतिथि यहां पधार चुके हैं और वो आपसे परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ ही क्षणों में आपके पास पहुंचेंगे। चलिए आज जैसा- के अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं मुख्य अतिथि के रूप में स्वप्निल तिवारी जी, जिला अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ महासमुंद, अध्यक्षता कर रहे हैं मनोहर साहू जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ। विशेष अतिथि राजेंद्र सिन्हा जी, परमित सिंह निशुमाटा जी, राजेश मिश्रा जी, विजय गुप्ता जी, सुरेश पांडे जी, मर्राखंड ठाकुर जी, राजेश बंसल जी, प्रमोद सिंह जी, सोनू सेन जी। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे आगे की कमेंट्री के लिए सुरेश ठाकुर सर। और हमारे बीच आज के अतिथि अब खिलाड़ियों से परिचय सभी प्राप्त खिलाड़ी करने के लिए- लाइनअप हो जाएंगे, सभी खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। उनके राष्ट्रगान के लिए तैयार रहेंगे डीजे वाले भाई। उनके साथ हैं डुली किशन साहू जी, मुन्नू पांडे जी और निशु माटा जी, विजय गुप्ता जी, साथ में है मनराखन ठाकुर जी, राजेश बंसल जी। ये सभी आज इन खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। अंजय उनसे परिचय कराते हुए सभी पत्रकार संघ। ये है गौधाम गौशाला, सोनू अग्रवाल और मनीष अग्रवाल इनके फ्रेंचाइजी हैं और ये टीम ऑरेंज जर्सी पहने हुए ये गौशाला गौधाम की टीम, जिनसे परिचय प्राप्त करते हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी साथी। दोनों ही एम्पायर्स आज के, अविनाश मित्तल स्कोरर, धनेश्वर प्रधान हमारे कमेंटेटर, और ये है नीली जर्सी और ब्लैक जर्सी में हमारे जेस्ट फाइटर। कल यहाँ पर उन्होंने एक मैच खेला था और आज उनका यह दूसरा मैच, और निश्चित ही ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच होगा दोनों ही टीमों के लिए। सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए इधर आ जाओ सर, इधर टास्क कराएंगे, इस तरफ टास्क कराएंगे। उसका दोस्त और चटनी में आ गया। हमारे दोनों एम्पायर्स कृपया यहाँ आ जाएं। हमारे आज के अतिथि माननीय पंडित स्वप्निल तिवारी जी और मनोहर साहू जी, निशु माटा जी, दोनों कैप्टन प्लीज सामने आ जाएं। जेस फाइटर के पोलिस मिश्रा जी और हमारे बीच हैं सोनू अग्रवाल जी, दोनों ही टीम से। और टास्क की प्रक्रिया दोनों के बीच की जाएगी। अतिथि भोजराज डरसेना कैप्टन है और सारे नियम आप बता दीजिए एक बार। एम्पायर्स पता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, चालू करें, सीधा टास्क कराना। देख लीजिए दोनों ही कैप्टन, टेल और हेड, टेल और हेड को देख लीजिए। कॉल कौन करेगा? एक मिनट। हाँ, आप कॉल करेंगे। चलिए, हेड और टेल। टेल इज द कॉल सर। देखिए हेड, इट इज अ हेड। हेड टॉस जीता है पोलिस मिश्रा ने। पोलिश, आपने टॉस जीता है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम बॉलिंग करेंगे पहले। डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, बॉल फर्स्ट, आप बॉलिंग करने जा रहे हैं। कोई चेंज आपकी टीम में? जी एक चेंजेस है, राहुल हमारा 12th में हो जाएगा और उसके जगह में हेमसागर खेलेगा। बाद में उसको इम्पैक्ट के रूप में हम अविनाश बहुत wisdom को लेकर कांग्रेचुलेशन और आपको बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, आपने अभी बल्लेबाजी करने का यहाँ, क्योंकि उन्हें टॉस जीत चुका है और वो फील्डिंग करना चाह रहे हैं फर्स्ट। आपको बैटिंग करना है, कुछ कहना चाहेंगे आप?
नहीं सर, अपन टॉस जीत के बैटिंग ही करना चाह रहे थे और हमको बैटिंग ही मिल गया, ये अच्छी बात है। तो आप सोचते थे जो चाह रहे थे वही हो गया आपको? कोई चेंज आपकी टीम में? नो सर, कोई चीज। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको। सभी खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए, जितने भी खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी लाइनअप हो जाएं, राष्ट्रगान होना है उसके पश्चात। और हमारे लक्ष्मी डीजे वाले तैयार रहे भाई। इसके पश्चात स्कूटी का लाइट ऑफ कर देंगे भैया, बरगद के पास जो है स्कूटी का लाइट ऑफ कर देंगे आप। 24 देखो। और इसके इशारा होते ही आपको चालू करना है। आगे सभी खिलाड़ी, चलिए सावधान, स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी हमारे आज के अतिथि कृपया मंचासीन हो। और दोनों ही टीम के कैप्टन और खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जिन्होंने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है, और उनके जो ओपनर बैट्समैन है वो जल्द से जल्द गौशाला गौधाम के ओपनर्स और आप सभी को जेस फाइटर के खिलाड़ी फील्डिंग में जम जाएं। और हमारे बीच में जितने भी समिति के सदस्य हैं, आदरणीय भोजन प्रभारी रामू तिवारी जी, जिनका विशेष सहयोग इस समिति को मिल रहा है, आदरणीय अंकल जी, सुधीर प्रधान जी, सुरेश ठाकुर जी, संजीत पासवान जी, भोजराज डरसेना जी, पोलेश मिश्रा जी, धनेश्वर पटेल, अविनाश मित्तल जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पर पहुंचेंगे। चूड़ामणि साहू जी, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आएंगे आप। जितेश भाई, जितेश बगर्ती जी, आप भी मंच पर आएंगे जी। अविनाश, ठीक ठीक, ओके, आप लोग रेडी करिए। जितेश भाई आप आ जाइए। चीकू बेटा मंच पर आइए आप। हरिकेश भैया, हरिकेश निर्मलकर के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। स्वप्निल भैया, गोविंद कमला गोधाम के कप्तान जितना भी बड़ा आयोजन अपना लिस्ट दे होता है, देंगे। जिनमें महत्वपूर्ण भूमिका की अदा करते हैं हरिकेश निर्मलकर जी, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है हर एक आयोजन में। तो हरिकेश निर्मलकर जी आप भी मंच पर आएंगे अतिथि के स्वागत के लिए। जितेश भाई, अविनाश मित्तल, धनेश्वर भाई, आप भी मंच पर पधारेंगे। और दोनों ही टीम के कैप्टन अपने प्लेइंग 11 अविनाश मित्तल के पास जमा कर दें, क्योंकि ऑनलाइन नाम लिखना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। चाचा मैच रामू में तिवारी जी, आप भी आएंगे। विलंब ना हो। 2 मिनट अविनाश सर, स्वागत करवा दो। और आज जैसा कि आप जान रहे हैं, इस यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित पीपीएल का आज ये तीसरा दिन है। और तीसरे दिन ये जेस फाइटर वर्सेस गौशाला गोधाम के बीच मैच खेला जाएगा। मनोज और उसके खालसा जी, हप्पू अतिथि हमारे सलूजा जी, सभी आप भी आएंगे। सम्मानीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के मंच पर मंचासीन है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आज हमारे बीच उपस्थित माननीय पंडित स्वप्निल तिवारी के स्वागत के लिए इस टूर्नामेंट के कर्णधार अंजय सिन्हा को, वो आए और पुष्पहार से माननीय पंडित स्वप्निल तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्लॉक अध्यक्ष श्री मनोहर साहू जी,
उनके स्वागत के लिए मैं हमारे भोजन प्रभारी रामू तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, जिनकी देन से अच्छा भोजन खिलाड़ियों को प्राप्त हो रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे पीसीए के अध्यक्ष और पूर्व खिलाड़ी डुली किशन जी के साहू के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हरकेश निर्मलकर जी को कि वो आए और पीसीए के अध्यक्ष डुली किशन साहू का स्वागत पुष्पहार से करें। हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री मुन्नू पांडे जी। मैं आमंत्रित करता हूं खालसा को वो आए और मुन्नू पांडे जी का स्वागत पुष्पहार से करें। हमारे बीच उपस्थित है निशु माटा जी श्रमजीवी पत्रकार संघ के। मैं राजेश चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत पुष्पहार से करें। हमारे बीच सीनियर मोस्ट राजेश मिश्रा जी पत्रकार, उनका स्वागत धनेश्वर प्रधान जी। हमारे बीच हैं सोनी जी, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच हप्पू सलूजा जी। अप्पू सलूजा। नहीं आए क्या? महाराज का स्वागत कर दें। सोनी नहीं आए क्या? अच्छा चलो। विजय गुप्ता जी का स्वागत अप्पू। और हमारे बीच हैं प्रमोद सिंह जी का स्वागत जितेंद्र के द्वारा। और हमारे बीच हैं राजेश बंसल जी, उनका स्वागत राजेश चौधरी जी और वाजिद खान आए और राजेश बंसल जी का स्वागत करें। हमारे बीच है मनराखन ठाकुर जी, उनके स्वागत के लिए मैं हरकेश निर्मलकर को आमंत्रित करता हूं। मनराखन ठाकुर। और हमारे बीच हैं सीनियर मोस्ट पत्रकार श्रमजीवी के राजेंद्र सिन्हा जी, जो काफी दिनों से पत्रकारिता कर। उनके स्वागत के लिए मैं रामू तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। राजेंद्र सिन्हा जी। और हमारे बीच आ गए हैं पत्रकार सीनियर मोस्ट ऋषिकेश शुक्ला जी, उनके स्वागत के लिए मैं हरकेश को आमंत्रित करता हूं। श्री ऋषिकेश शुक्ला जी हमारे बीच, उनका पुष्पहार से स्वागत। और आदरणीय सर जी सुरेश ठाकुर सर, मैं आपको बताना चाहूँगा यह आयोजन का तीसरा दिन है और आज हमारे बीच में श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी सम्मानित सदस्य अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए और खेल प्रारंभ करना है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो अतिथि आए हुए हैं तो उनसे 2 शब्द उद्बोधन के लिए मैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मनोहर बड़े भैया मनोहर साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। 2 शब्द आशीर्वचन देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। यंग क्रिकेट क्लब पिथौरा की तत्वाधान में आयोजित इस सुंदर कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष भैया स्वप्निल तिवारी जी, साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिन्हा जी, राजेश मिश्रा जी, ऋषिकेश शुक्ला जी सहित तमाम विजय भाई, राजेश भाई, मनराखन ठाकुर जी, मुन्नू पांडे, निशु, प्रमोद सिन्हा सहित तमाम हमारे जितने भी साथी आज उपस्थित है। आज ये देख करके हम गदगद हो गए हैं कि ये पिथौरा का स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तरह सजा हुआ है। लग ऐसे रहा है जैसे आज हम लोग शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में बैठे हैं। और पिथौरा की इस माटी को भी सत सत नमन करते हैं, जो खेल की भावना को लेकर के अनवरत रूप से, मेरे को तो जब से मैं सुना हूं तब से इस ग्राउंड में खेल ही हो रहा है। विभिन्न तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं और उसका ये नतीजा है कि पिथौरा से अच्छे लड़कों का हमारे राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन होने के लिए छत्तीसगढ़ के नेतृत्व कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमको देखने को मिलेंगे। इस सुंदर आयोजन के लिए
मैं यंग क्रिकेट क्लब के साथ जुड़े हुए तमाम जितने भी हमारे साथीजन हैं और इसमें जो सहयोग कर रहे हैं हमारे पिथौरा नगरवासी, सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और हमारे बीच में प्रधारे श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष स्वप्निल तिवारी जी, वो भी विराजमान हैं और उनका सहयोग इस आयोजन में भरपूर है। सभी अतिथियों को मैं बता दूं, मैंने कॉल किया था, स्वप्निल भैया एक आयोजन करा रहे हैं जो ऐसा आयोजन हो जो पिथौरा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाए, और सबके सहयोग और स्नेह से ये आयोजन वाकई में ही आज ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो चुका है। तो बहुत कम समय में हमने तैयारी किया है और आगे के लिए जो भी हमारे समिति के द्वारा होगा, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास होगा हमारी समिति के द्वारा किया जा रहा है महाराज जी। तो आगे दो शब्द उद्बोधन के लिए, आशीर्वाद वचन के लिए मैं हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष स्वप्निल तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वप्निल भैया। धन्यवाद अंजय भाई। सर्वप्रथम मैं यंग क्रिकेट क्लब, जिसके तत्वाधान में लगातार क्रिकेट प्रतियोगिता का यह मेरे ख्याल से 5वां वर्ष है। हर वर्ष पूरे प्रदेश भर के लोग, पूरे प्रदेश भर के खिलाड़ी पिथौरा पहुंचते हैं। निश्चित ही ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है। मैं आयोजन समिति के भाई अंजय सिन्हा, राजेश चौधरी, राजा मित्तल, सुरेश ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में इससे और वृहद और बड़े स्तर का मैच यहां पर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भैया। और आज यह मैच का तीसरा दिन है। हाँ, जैसा कि काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है श्रमजीवी पत्रकार संघ का, शायद धमतरी में इनका, बालोद में सॉरी, स्काउट गाइड का जो शिविर हुआ है वहाँ पहुँचना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ, आप लोग बैठिए और चाय बन चुकी है, आपको चाय लेके स्वल्पाहार लेके जाना है। और जैसा कि आप बता दें कि यह हमारा जो टूर्नामेंट है इन्हीं के कवरेज के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में जाता है इसका संदेश, और निश्चित ही सभी श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथी लोग इस कवरेज को पूरे छत्तीसगढ़ में फैलाएंगे। जय। हमारे बीच में आदरणीय मेरे गुरुदेव रमेश श्रीवास्तव जी का भी आगमन हुआ है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका इस आयोजन में है। और पूरे आयोजन का संचालन के लिए, कमेंट्री के लिए रमेश श्रीवास्तव जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, उनका भरपूर सहयोग रहता है। और न्यूज़ चैनल हो चाहे पोर्टल न्यूज़ हो, और यह मैच स्टार्ट होता हुआ, हेलो, दोनों ही टीम अब जबकि ओपनर पहुंच चुके हैं वहां पर, कुछ ही क्षणों में यह मैच प्रारंभ हो जाएगा। और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया वो मैदान में अपना स्थान सुरक्षित कर लें, क्योंकि काफी रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। यह दोनों ही टीमें जबकि एक एक मैच हार चुकी है और निश्चित ही यह मैच चाचा उनके लिए जीतना बहुत जरूरी होगा। तो दोनों ही टीम, डोला भैया, दोनों ही टीम प्रयास करेगी कि ये मैच जीते। काफी तेज हवा चलती हुई यहाँ पर, और हमारे आज इस मैच के एम्पायर्स होंगे महाकुंज जी और उनका साथ दे रहे हैं विश्वजीत। हमारे बीच साथी कमेंटेटर धनेश्वर प्रधान, मैं सुरेश ठाकुर, अविनाश मित्तल, और हमारे बीच है इस नगर की शान आन बान भीमा रौतिया जी। इन सभी के साथ सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। इसी अभिवादन के साथ मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं शहीद भगत सिंह खेल मैदान
जहां पर यह रोमांचक मैच कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने वाला है। दोनों ही टीमें, जबकि ओपनर यहां पहुंच चुके हैं, दोनों एम्पायर यहां पहुंच चुके हैं, बाकी की फॉर्मेलिटीज यहां पूरी की जा रही है और कुछ ही क्षणों में यह मैच प्रारंभ हो जाएगा। हमारे बीच स्कोरर अविनाश मित्तल, वो आपको एक एक पल, एक एक रन की जानकारी आपको देंगे, और कमेंट्री में धनेश्वर प्रधान। आज यह मैच, आज का दिन, तीसरा दिन, काफी तेज धूप यहां पर खिली हुई, हल्की हवा चलती हुई, गुलाबी ठंड के बीच यह मैच कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। दोनों ही टीम के लिए करो या मरो की स्थिति अनिश्चित ही, काफी रोमांचक मैच दोनों के बीच देखा जाएगा। हमारे दर्शक लगातार धीरे धीरे पहुंचते हैं यहाँ पर। आज जो मैच यहाँ पर शुभारंभ हुआ, हमारे अतिथित्य श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी साथी पत्रकार बंधु के बीच यह मैच खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद का शुभारंभ हुआ, और चौक ने शुभारंभ यहाँ पर किया गया अतिथियों के द्वारा, और यह मैच अब अविलंब प्रारंभ होता हुआ। हमारे स्पॉन्सर जैसा कि आप देख रहे हैं GSMR के प्रोप्राइटर, जो पूरी तरह से इस प्रायोजित कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट को, और सौर ऊर्जा के ये डीलर हैं। आपको अगर सौर ऊर्जा की जरूरत हो तो वो उसके डीलर हैं, इनसे संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अमर प्रॉपर्टीज, जिन्होंने यहाँ पर भोजनालय में 11,000 रुपए का नगद राशि देकर इस भोजन खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की है, अमर प्रॉपर्टीज के अमरप्रीत छावड़ा की द्वारा। इसके अलावा आप देख रहे हैं चारों तरफ जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, हमारे सभी नगर पंचायत के पार्षद, जिनका सहयोग आपको इस मैदान को सजाने में है, सभी पार्षद और पूरे टीम नगर पंचायत की लगातार यहाँ पर वार्म अप करते हुए, लाइन अप करते हुए सभी कामों को। तो निश्चित ही एक शानदार टूर्नामेंट, और पहली गेंद अब यहाँ फेंकी जाएगी। टाइम नोट कर लेंगे, एम्पायर का इशारा, बॉलर्स है गुलशन पर भी हम मंच पर आएंगे। राइट आर्म और विकेट। अच्छी गेंद पटकी हुई कमर की ऊंचाई तक का फाइन लेग की दिशा में खेले, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा वापस अन्य खिलाड़ियों के माध्यम से होता हुआ पुनः गुलशन के पास। स्ट्राइक पर है सुब्रत, संदीप कोरी, सुब्रत, संदीप कोरी, और नॉन स्ट्राइक पर हैं रिक्की, गुलशन। फिर वही गेंद, वही शॉट, लेकिन इस बार लेग एम्पायर के ऊपर से गेंद जारी बाउंड्री की दिशा में, वहां पर फील्डर ने पैर से रोक लिया। निश्चित ही उन्होंने 2 रन बचाए वहां पर। ब्रिजेश भैया, इनको हाथ थोड़ी दे दीजिए तो एक बार। तारीफ करनी होगी मिड विकेट के फील्डर की, उन्होंने दौड़कर वहां से फाइन लेग में जाकर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, और इसी प्रकार ये खाता खुला यहां पर गौशाला गौधाम का। और अब ये तीसरी गेंद गुलशन के द्वारा, लगातार 2 गेंद वही दिशा में, वही ऊंचाई में फेंकी गुलशन ने, और संदीप ने बकायदा टाल लिया था उसे, और इस बार उन्होंने लेग एम्पायर के ऊपर से खेला। संदीप तैयार, गुलशन तैयार, राइट अमर का इस बार, लेकिन कमर से ज्यादा ऊपर, हाथ में उनके चोटी लोग हैं। स्प्रे लेके जाइए वहां पर, हमारे आज के मेडिकल स्प्रे लेके जाइए। हमारे मेडिकल टीम का स्टाफ, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के टीम के स्टाफ भी हैं, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है, तो आप लेकर जाएंगे। डोलामड़ी भाई, मेरे परम मित्र ब्रिजेश भैया कहाँ पर रखे? अच्छा, गिरी, कमलेश गिरी। और आपको बता दूं कि हमारे मेडिकल स्टाफ से कमलेश गिरी वहां खुद मौजूद है टीम के साथ। मेडिकल स्टाफ से कमलेश गिरी, वो बकायदा उनको वहां पहुंचकर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हुए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज ये तीसरा दिन जेस फाइटर वर्सेस गौशाला गौधाम के बीच मैच चलता हुआ यहाँ पर, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, दर्शकों से अनुरोध है, और जैसा कि अविनाश बता रहे हैं कि दोनों ही मेडिकल स्टाफ के जेस फाइटर की टीम में मौजूद हैं, कमलेश गिरी और रोहित, दोनों ही मेडिकल से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही इस टीम में मौजूद है। वहां पर किसी भी प्रकार का चोट पहुंचती है तो वो दौड़कर उसका इलाज कर सकते हैं।
तो निश्चित ही काफी रोमांचक मैच और अभी 2 रन से खाता खोला है संदीप ने। काफी अच्छी गेंदबाजी की है वहां पर गुलशन ने, लेकिन एक जो बॉल थी वो लेग स्टंप के कमर की ऊंचाई तक उठी थी जिसे खेल दिया था, लेकिन वहां एक बहुत ही शानदार फील्डिंग फाइन लेग के मिड विकेट के खिलाड़ी के द्वारा की गई और निश्चित ही 2 रन बचा है। और ये गुलशन तैयार, संदीप तैयार, उनको कुछ चोट लगी थी लेकिन वो पुनः अब तैयार हो चुके हैं गुलशन की अगली गेंद खेलने के लिए। और फिर वही शॉट, लेकिन इस बार सीधे हाथ में और शानदार कैच वहां पर फाइन लेग पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। संदीप के आउट होने के बाद 2 रनों का व्यक्तिगत स्कोर संदीप का। और अब आए वहां पर अविनाश तिवारी। गुलशन निश्चित ही काफी खुश अपने इस प्रदर्शन से, काफी अच्छी गेंद उन्होंने वही गेंद फेंकी थी 2 बार, तीसरी बार, लेकिन इस बार उन्हें सफलता हासिल हुई और उन्होंने देखा कि संदीप लेग साइड में उछाल कर खेल रहे हैं, फाइन लेग को खड़ा कर दिया था वहां पर और सीधे हाथों में हेमसागर रौतिया के। अविनाश अपना गार्ड लेते हुए गुलशन की अगली गेंद का सामना करेंगे। 2 रन 1 विकेट अभी तक का लेखा जोखा। काफी खुशनुमा माहौल, बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल। मात्र 3 खिलाड़ी अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया सम्मान अविनाश के द्वारा। गेंद में थोड़ी उछाल थी, फ्रंट फुट पे रहा है गेंद और बैट को सामने रखते हुए धीरे से उसे प्लेस किया, पॉइंट से दौड़ कर आए फील्डर और गेंद को फील्ड किया। जबकि जेस फाइटर के कैप्टन पोलिस मिश्रा अभी उन्होंने 90s का स्कोर किया था, 19 का कस्तूर बोर्ड में। गुलशन फुल टॉस, गेंद को खेलना चाह रहे थे, एक जोरदार अपील वहां पर, पैड से टकराई गेंद, काफी फ्लाइट और निश्चित ही यह विश्वास में कम जोश में ज्यादा नकारा। हमारे दोनों एम्पायर्स विश्वजीत और महाकुंद लेवल 1 के एम्पायर उड़ीसा से आए हुए बराबर बारीकी नजर रखते हैं यहाँ पर, किसी भी संभावनाओं को नकारने में बिल्कुल तैयार वहां पर। अब आ गए हैं रिक्की। एक ओवर की समाप्ति पर 2 रन और 1 विकेट के नुकसान पर गोविंद कमला गोधाम वॉरियर्स। अगले बॉलर है शुभम दास अगली गेंद लेकर आ रहे हैं और सामने है रिक्की, विस्फोटक बल्लेबाज रिक्की। निश्चित ही उनके लिए रणनीति तैयार करते हुए जेस फाइटर के कैप्टन पोलिश मिश्रा, एक थर्डमैन, एक स्लिप भी लगा रखी वहां पर, पॉइंट और एक स्वीपर गली पर एक फील्डर। और ये गेंद वाइड बॉल, और नहीं सॉरी वाइड नहीं हुई थी, काफी उछाल थी गेंद में। स्कोर अभी भी 2 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर। पुनः वही गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के ज्यादा बार, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर महाकुंद के द्वारा। स्कोर में बढ़ोतरी, 3 रन 1 विकेट, जबकि यह दूसरा ओवर जारी है। रिक्की तैयार, पटकी हुई गेंद पुनः हाफ पिच पर पटकी हुई। सुरेश ठाकुर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा रिक्की चावला के बारे में। झलप अंचल से आते हैं और बहुत ही खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है रिक्की चावला। और अब
और ये गेंद पुनः वाइड बॉल। निश्चित ही अपनी लाइन लेंथ पर काम करना होगा वहां पर। शुभम दास को लगातार वो गेंदों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। वाइड बॉल, दौड़कर एक रन पूरा किया वहां पर बाई के रूप में। स्कोर अब बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पुनः एक बार शुभम दास और अब सामने आ गए हैं तिवारी, अविनाश तिवारी। जैसा कि मैं बता रहा था, एक स्लीप, एक गली, एक थर्ड मैन, एक कवर, एक मिड ऑफ। अच्छी गेंद इस बार धीरे से प्लेस किया, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ दोनों के बीच और एक रन पूरा किया वहां पर अविनाश ने। और इस एक रन से अविनाश ने अपना खाता खोला। अब सामने आ गए रिक्की, शुभम दास। निश्चित ही अच्छी गेंद इस बार उनकी वापसी की है उन्होंने। और अब रिक्की है सामने, देखना है क्या करते हैं रिक्की इस गेंद पर। और उन्होंने खेल दिया इसे, लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुई, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में। 4 रन, कोई भी खिलाड़ी नहीं है मिड विकेट पे। ब्रिजेश भैया स्प्रे दे दीजिएगा। दूसरा ओवर जारी। आगे की कमेंट्री के लिए धनेश्वर। और फिर से उठाकर खेला है, देखना है पीछे और जाते हुए रोक पाते हैं नहीं। और बहुत ही बढ़िया प्रयास वहां पर, शानदार फील्डिंग। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 13 रन। और ये जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। आज टॉस जीता था। धनेश्वर भाई, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम है। अगर किसी भी खिलाड़ियों को कोई चोटिल भी होता है और कोई भी जरूरत होता है तो उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है। उनसे मंच के पास सीधा जाए और उनसे संपर्क करें। जी हाँ। और अच्छी गेंद इस बार शुभम की, थोड़ी मिसफील होती हुई कीपर से, लेकिन पीछे वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 13 रनों पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। आज टॉस जीता था जस्ट फाइटर ने, पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और गौधाम वारियर्स पहले बल्लेबाजी करती हुई। और शानदार साड़ी से निकाल दिया, देखना है सीधे 2 रनों के लिए जाते हुए डिक्लेयर 2 रन। प्राकृतिक फील्डर वहां पर मौजूद। और दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है, तो काफी रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। करो या मरो की स्थिति है दोनों के लिए। और अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई। और 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स। और डीजे वाले भाई माइक नहीं चल रहा है, आगे देख लेंगे। और जो रिक्की पिछले मैच में भी शानदार 50 लगाया था, देखने आज जिसकी जरूरत है और अच्छी पारी की उम्मीद होगी उनके कप्तान भोज को। पिछले मैच में भी 50 लगाया था अपने पहले मैच में। और पावर प्ले चलता हुआ 2 ओवर के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस कर गौधाम वॉरियर्स। आज तीसरा दिन और पहला मैच खेला जाता हुआ। और इसे उठाकर खेल दिया है, देखना है। और 200 रुपए निश्चित गेंद बाउंड्री, बहुत ही ऊंची बॉल और 4 रन।
इस चौके से स्कोर 19 जा पहुंचा है। दूसरा चौका निकलता हुआ रिक्की के बल्ले से, और एक और शानदार शॉट निकलता हुआ 4 रनों के कुर्सी लिए। वाले भाई कुर्सी पीछे कर लेंगे, आप लोग से निवेदन। और इस बार थोड़ी और ये गेंद बॉल तौर पर अविनाश मित्तल, मैं आपको बताना चाहूंगा रिक्की चावला ने हैट्रिक चौका मारा है और 500 रुपए का नगद चौका है, इससे जी। पहले 3 और लग चुके हैं। जी आप नोट करिए अविनाश मित्तल जी सब। और रिक्की का निजी स्कोर हो चुका है 6 गेंदों में 17 रन, जिसमें कि 4 चौके शामिल हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रिक्की चावला, और एक और शॉट निकला और इस फिर बार। से करारा शॉट यहां पर 4 रनों के लिए। जिस हिसाब से रिक्की चावला बल्लेबाजी कर रहे हैं, दर्शक छक्के की मांग कर रहे हैं अब तो। और जो भी दर्शक छक्के पर कैच लेता 200 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से। जी बिल्कुल सही कहा धनेश भाई, अजय यादव जी के द्वारा, और बेस्ट ऑलराउंडर का भी पुरस्कार उनके द्वारा दिया जा रहा है 5100 रुपए का। और लगातार 4 चौके, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ पूरी लाइन लेन से भटकते हुए स्कोर बढ़कर होता हुआ 32 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए रिक्की चावला जाने जाते हैं विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए। आज टीम को जरूरत है, क्योंकि पहला मैच हार चुकी है यहाँ पर गौधाम वॉरियर्स। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है। दोनों टीमों के लिए करो और मरो का मुकाबला है। देखना होगा कौन सी टीम जीतती है इस मैच को। जस्ट फाइटर वर्सेस गौधाम वॉरियर्स। और फुल टॉस गेंद थी, अविनाश थे स्ट्राइक पर, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। अच्छा टाइम तो किया था, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए गैप में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 33 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स का। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारकर और इसे स्क्वायर लेग मिड विकेट की ओर खेला है, 60 मिड विकेट की ओर, और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। ओवर स्कोर बताएंगे धनेश भाई। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर कमला गौधाम वॉरियर्स। और बहुत ही बढ़िया टच में दिखते हुए यहाँ पर रिक्की चावला। पिछले मैच में भी 50 बनाया था और अभी भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों में 21 रन, जिसमें कि 5 चौके शामिल हैं। चौकों की झड़ी लगाते हुए यहाँ पर आज रिक्की चावला। और जो पहला विकेट गिरा था संदीप कोरी का, बहुत ही शानदार कैच लिया था वहां पर हेमसागर रौतिया। चौथा ओवर लेकर आते हुए देवेंद्र, और अच्छी गेंद वहां पर, उसे लॉग ऑफ पर खेला, कोई रन नहीं। 3 ओवर में तो बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, खासकर रिक्की चावला। अभी तक 5 चौके लगा चुके हैं। 7 गेंदों में 21 रन 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। और अच्छी गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुई, और बीट होते हुए वहां पर अविनाश है स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक पर रिक्की। आउट होने वाले बल्लेबाज संदीप कोरी। बॉलिंग छोर पर है देवेंद्र। शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा। पीपीएल तीसरा दिन, पहला मैच।
और बहुत ही शानदार शॉट खेल दिया है, देखना निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए जाती हुई पॉइंट बाउंड्री के बाहर। और बहुत ही शानदार शॉट खेला वहां पर पॉइंट की ओर, 3-4 खिलाड़ियों के बीच से वहां पर निकाले, फिर से चले और इस बार सीधे पुलिस कप्तान के हाथों पर कैच दे फमा बैठे वहां पर अविनाश। दूसरा झटका तरह की बल्लेबाजी करते हैं। यहां से एक पार्टनरशिप की जरूरत है, वहां पर रिक्की का साथ देना होगा। और फील्ड थोड़ी परिवर्तन करते वहां पुलिस, अच्छा कैच लिया वो उन्होंने। कप्तान है जस्ट फाइटर के पुलिस, जबकि गौधाम वॉरियर्स के कप्तान है भोजराज सिन्हा। और शानदार शॉट निकलता हो ये कवर बाउंड्री के बाहर। मिला है भोज से कि आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, एक पहाड़ से स्कोर बनाना है। पहली गेंद पर चौके से खाता खुला। हेलो हेलो और इस बार अच्छी वापसी गेंदबाज देवेंद्र की बीट होते हुए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर कमला गौधाम वॉरियर्स। और 4 ओवर के बाद स्कोर है 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स का। पहले बल्लेबाजी करती हुई आज का पहला मैच पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का तीसरा दिन 8 दिवसीय यह टूर्नामेंट। लाइव इसे देख सकते हैं आप, पीपीएल सर्च कीजिए यूट्यूब पर। लवली फोटोग्राफी सरायपाली द्वारा यह प्रसारण। और जो आप यहाँ डीजे कम दाम सही काम लक्ष्मी डीजे, उसका नाम। अब सामने आ गए शुभम और सामने है रिक्की। पुनः बेहतरीन शॉट रिक्की के बल्ले से निकलता हुआ। लगातार 5वां चौका इनके द्वारा लगाया गया। 5वां चौका। और लगातार 6 चौके पर भी पुरस्कार होंगे, अंजय बताएंगे भी थोड़ी देर से। लेकिन 5 चौके लगातार लग चुके हैं रिक्की के बल्ले से। और ये प्लेस किया वहां पर, 6वां चौका नहीं लगा, बच गए वहां पर अंजय। सुरेश सर, मैं आपको बता दूं रिक्की चावला के बारे में, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं इस अंचल के। और अगर जस्ट फाइटर को ये मैच जीतना है तो रिक्की चावला को आउट करना होगा। अगर वो टिके रहे तो कहर बरसाएंगे सर।
और रिक्की भी काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं अंजय, और मुझे लगता है कि झलक के पानी में जरूर कुछ है। जी सर, बहुत बिल्कुल दिन से सही कहा आपने। आलोक नायक भी बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, चूड़ामणि साहू। और मैं आपको बता दूं, इस टीम में रिक्की चावला जी, आलोक नायक दोनों एक ही टीम है, और इसके विपरीत टीम में चूड़ामणि साहू जी हैं। हाँ, तीनों तो- झलक के हैं सर। और से ये करारा शानदार शॉट और उतनी ही लेकिन- जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर चूड़ामणि भैया का। और रिक्की चावला बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए लोगों को, आज दर्शकों को बहुत जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है। गौदाम वॉरियर्स वर्सेस जस्ट फाइटर के बीच यह मैच चलता हुआ है सुरेश सर। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब झलक से ही पानी मंगा के पीना पड़ेगा अगर क्रिकेट खेलना सर है। पानी का व्यवस्था पूरा है, आप टेंशन न लीजिए। यहाँ का पानी आप पिए, आपको सूट कर रहे है, आपके चेहरे में अलग चमक है। शुभम राइट आर्म और विकेट, राउंड द विकेट। और अविनाश कमल एक कदम आगे निकालकर उसे खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 47, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये पांचवा ओवर जारी है शुभम के द्वारा। इसके पश्चात एक ओवर और आना शेष। और 5 ओवर की समाप्ति पर 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कमला गौधाम वॉरियर्स। और इसके बाद एक ओवर और, जिसका फायदा रिक्की उठाना चाहेंगे। निश्चित ही 30 यार्ड्स के जो नियम है, इसके बाद समाप्त हो जाएंगे 6 ओवर के पश्चात। धनेश्वर। और देखना होगा पावर प्ले का अंतिम ओवर। रिक्की जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका बल्ला आग उगलता हुआ। अभी तक 11 गेंदों में 26 रन, जिसमें कि 6 चौके शामिल हैं। अभी तक कोई छक्का नहीं निकला है। देखना होगा इस ओवर में कोई छक्का निकलता है। कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर कैच लेता है तो 200 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से। दोनों टीम के खिलाड़ी समय का ध्यान देंगे। और छठा ओवर लेकर आते हुए देवेंद्र। स्ट्राइक पर रहेंगे रिक्की, नॉन स्ट्राइक पर कमल। जस्ट फाइटर वर्सेस गौधाम वॉरियर्स का मैच खेला जाता हुआ। और खूबसूरत शॉट से निकाल दिया है पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। और पूरी होते हुई यहाँ पर गौधाम वॉरियर्स का। और रिक्की से बल्ले से निकलने वाला ये 7वां चौका। 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर है। और इस बार अच्छी गेंद, और इसे धीरे पुश किया। 60 पॉइंट के और कोई रन नहीं। 51 रन 1 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स का पहले बल्लेबाजी करती हुई, जिसमें कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए वहां पर रिक्की चावला। और इस बार से आगे बढ़कर खेल दिया निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। और रिक्की का निजी स्कोर हो चुका है 14 गेंदे 34 रन, जिसमें कि 8 चौके शामिल हैं। चारों दिशाओं में चौकों की झड़ी लगाते हुए रिक्की चावला। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर देवेंद्र की बीट होते हुए रिक्की चावला का हमला अभी भी जारी है। 34 रनों के निजी स्कोर पर खेलते हुए टीम का स्कोर है 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गौधाम वॉरियर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार बड़ा हिट लगाने चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं।
पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ उसका लाभ उठाना चाहते हैं वहां पर रिक्की। अच्छी गेंद इस बार देवेंद्र की, बीट कराते हुए रिक्की को, जिस फॉर्म में है, जिस टच में है, जस्ट फाइटर चाहे कि जितनी जल्दी इनका विकेट ले, नहीं तो जितने चौके चौके झड़ी लगाते हो। यहाँ पर 8 चौके लगा चुके हैं रिक्की चावला। और फिर से एक और शानदार शॉट निकलता हुआ देखना है, पीछे फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। बिट्टू, एक रन और मिलता हुआ यहाँ पर। और 6 ओवर की समाप्ति पर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर गोविंद गौधाम, कमला गौधाम वॉरियर्स। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 6 ओवर के बाद 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच, दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है, तो दोनों टीमें इस मैच को जीतना चाहेगी और सेमीफाइनल के रेस में बने रहना चाहेगी, क्योंकि सभी टीमों को 3-3 मैच खेलना है और 2 पूल में बांटा गया है। और भी दोनों टीमों से, दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सेमीफाइनल जाएंगी। और यहां से देखना होगा पोलिस किस तरह से रणनीति बनाते हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। वो विकेट कीपर ध्यान देंगे। और शायद कप्तान जस्ट फाइटर के बॉलिंग छोर पर आएंगे। पोलिस मिश्रा, स्ट्राइक पर रहेंगे रिक्की चावला, नॉन स्ट्राइक पर है कमल। और इस मैच के दोनों एम्पायर विशंबर महाकुड़ जी और साथ में विश्वजीत खम्हारी, दोनों उड़ीसा से। स्कोरर के रूप में मौजूद है अविनाश मित्तल। और देखना होगा पोलिस रिक्की के जो हमला को रोक पाते हैं नहीं। बहुत ही खतरनाक विस्फोटक पारी खेलते हुए गौधाम वॉरियर्स के लिए। हेलो, और इसी बारी से खेला है आप साइड की ओर, लॉन्ग ऑफ की ओर। वहां पर गुलशन मौजूद, 1 रन लेने का मौका। इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास में 7 लेकर आए हैं पोलिस मिश्रा। कप्तान है जस्ट फाइटर के, 17 नंबर जर्सी उनका। अब स्ट्राइक पर होंगे कमल, जो कि लेफ्टी बल्लेबाज हैं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहता है इस मैदान पर उनका। देखना है आज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और निश्चित ही यहाँ पर बॉलर के लिए लेफ्टी और राइटी हो तो अपना बॉलिंग और अच्छी गेंद, इसे 60 पॉइंट की ओर खेला, कोई रन नहीं। और जो खिलाड़ियों की फील्ड यहाँ पर सजावट रखी है कमल के लिए, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉग ऑन पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी और एक कवर की ओर रखा है। और इसे खेल दिया है डीप कवर की ओर जाता हुआ वहां पर। और आसानी से दोनों बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए 1 रन लेते हुए और स्कोर बढ़कर होता हुआ 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 7वां ओवर प्रगति पर है। और अच्छी गेंद इस बार पोलिस की, पूरी तरह से छकाया रिक्की को। खेलना चाहते थे एक बड़ा शॉट, लेकिन बीट होते हुए अच्छी गेंद पोलिस की। और फिर से एक और अच्छी गेंद इस बार पोलिस की। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में होती हुई पोलिस के द्वारा। कप्तान है जस्ट फाइटर के, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी लगातार। ओवर की समाप्ति बहुत ही किफायती ओवर, मात्र 2 रन खर्च किए पुलिस ने। 7 ओवर की समाप्ति पर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स। और जबकि स्ट्राइक पर थे रिक्की, उन्हें बांध कर रखा। इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिला पोलिस मिश्रा की ओर से। मात्र 2 ही रन दिए इस ओवर में।
अच्छी गेंदबाजी पोलिस मिश्रा की ओर से। देखना है आने वाले ओवर किस तरह से चलते हैं। 7 ओवर के बाद स्कोर है 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गौधाम वॉरियर्स का। और 8 ओवर लेकर आएंगे आवेश साहू। स्ट्राइक पर होंगे कमल, नॉन स्ट्राइक पर रिक्की चावला, जिनका हमला जारी है अभी भी। और वो खेल रहे हैं 21 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं रिक्की चावला, जो कि नॉन स्ट्राइक पर है, झलक के खिलाड़ी, जिसमें कि 8 चौके शामिल है। और उनका साथ दे रहे हैं कमल 6 गेंदों में 5 रन बनाकर। और आवेश अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए टीम का 8वां। देखना है किस तरह से गेंदबाजी करती इस ओवर में। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया गया है जस्ट फाइटर के लिए। और वहां पर फील्ड सजाते हुए पोलिस मिश्रा। एक और खिलाड़ी को बाहर किया है डीप मिड विकेट की ओर। और बहुत ही अच्छा शॉट निकालती है डीप पॉइंट की ओर जाती हुई बाउंड्री के बाहर। देखना होगा निश्चित ही 4 रनों के लिए जाता हुआ। 4 रन। लगातार हमला जारी है गौधाम वॉरियर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। स्कोर बढ़कर होता हुआ 62 रन। और कमल के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा चौका। और इस बार दंदनाता छक्का निकलता हुआ डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। और 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। पहली गेंद पर चौका, दूसरे में छक्का। देखना होगा तीसरे गेंद पर क्या करते हैं कमल। और एक और 60 पे का और छक्का निकलता हुआ दंदनाता दूसरा छक्का। और इस बार अच्छी वापसी। 3 छक्के और चौके खाने के बाद इस बार अच्छी वापसी आवेश की। स्कोर अभी भी रुका हुआ 74 रनों पर। और अच्छी गेंद। लगातार 2 डॉट गेंद आते हुए लगातार 2 छक्के और 1 चौका खाने के बाद अच्छी वापसी होती हुई इस बार आवेश की ओर से। और अच्छी गेंद। बहुत ही बढ़िया ओवर। शुरू के 3 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौका, लेकिन उसके बाद 3 गेंद डॉट गेंद होता हुआ। और 8 ओवर की समाप्ति पर 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स। 8 ओवर 74 रन 2 विकेट। और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप होती हुई रिक्की चावला 21 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें कि 8 चौके शामिल हैं। कमल 10 गेंदों में 21 रन, 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं।
और फिर से नौवां ओवर लेकर आते हुए पॉलेस मिश्रा कप्तान है। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया गया था, 2 ही रन दिए थे अपने ओवर में। और इस बार कैच उठाए देखना है, फील्डर के सामने गिरती हुई और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। डीप कवर के यह कैच उठा था, लेकिन फील्डर के सामने गिरती हुई 1 रन लेने का मौका वहां पर रिक्की के पास। अब स्ट्राइक पर होंगे कमल, लेफ्टी और राइटी की जोड़ी यहां पर मौजूद। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई लगातार चौके छक्के पर सभी ओवर में आते हुए स्कोर हो चुका है 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर है। और बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर बीट होते हुए वहां पर कमल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए पॉलेस मिश्रा, जानते हैं उनके कमजोरी को कमल को, वहीं पर गेंदबाजी करते हुए साहिल लाइन और लेंथ के साथ। और इस बार उठाकर खेला है और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर गुलशन के द्वारा 1 रन लेने का मौका। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पिछला ओवर थोड़ा महंगा गया था, लेकिन इस बार पॉलिस फिर से वापसी कराते हुए इस ओवर में। और ये कट लगा है और मिस फील्ड होती हुई देखना है, गेंद बाउंड्री के बाहर देखना होगा, जाती है नहीं। और ये 4 रनों के लिए जाता हुआ। की ओर बढ़ते हुए 41 रन हो चुका है उनका निजी स्कोर। और इस बार धीरे से उसे खेला, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। पिछली गेंद पर चौका मिला, इस बार 1 रन लेकर छोर बदलते हुए उनका निजी स्कोर 42 रन होता हुआ। यहां पर श्री रमेश श्रीवास्तव का आगमन होता हुआ और कमेंट्री जारी रखेंगे वो भी। हेलो और बहुत ही खूबसूरत शॉट फिर से, लेकिन वहां पर प्राकृतिक फील्डर 2 रन डिक्लेयर। और 9 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 83 रन और काफी ज्यादा योगदान इन दोनों बल्लेबाजों का है, जिन्होंने अभी तक के विकेट 2 विकेट गिरने के बाद तीसरा विकेट नहीं गिरने दिया है। और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए कमल और रिकी चावला। और अब यहाँ पर सम्मानजनक स्कोर बनने की स्थिति में अगर 20 ओवर खेलते हैं तो 180, 170, 180 तक पहुँच जाएगा। और ये दोनों टीम ऐसा है जो एक मैच हार चुके हैं और अब प्रतिष्ठा का सवाल है यहाँ पर। और अब यहाँ पर ये देखना होगा कि 20 ओवर पहुँचते तक के कितना रन वे बना पाएंगे, जबकि दोनों ही बल्लेबाज रोकने के मूड में नहीं हैं, ठोकने के मूड में हैं। और जब तक ठोक रहे हैं तब तक चलता ही रहेगा और रन यहाँ पर बढ़ता रहेगा। सौरव अग्रवाल जी जो कि उस टीम के फ्रेंचाइजी है, लेकिन ज़बरदस्त अपनी टीम की सेवा वो कर रहे हैं। पानी लाने ले जाने का काम उनके द्वारा हो रहा है। गोविंद कमला गौशाला जो पिथौरा का जाना माना नाम है, गौ सेवा के लिए आगे हमेशा रहते। थोड़ी देर के बाद सौरभ अग्रवाल से हम ये पूछेंगे कि गोविंद कमला गौशाला जो है वो और क्या क्या काम करती है। तो सौरभ अग्रवाल जी ध्यान रखेंगे, थोड़ी देर के बाद हम आपसे थोड़ा सा शॉर्ट इंटरव्यू लेंगे कि गोविंद कमला गौशाला और क्या क्या काम करती है गौ सेवा के अलावा। ठीक है, ये इस ओवर के बाद आप थोड़ा विचार रख लीजिए कि उस संस्था के द्वारा, उस गौधाम के द्वारा और अन्य कार्य इस पिथौरा शहर आसपास में क्या क्या काम करती है। और तैयार है बिट्टू, जबरदस्त बल्लेबाज वहां पर मौजूद हैं रिक्की चावला और स्क्वायर फाइन के पास वहां पर लगाया है चौका के लिए, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। स्कोर बढ़कर हो गया 84 रन
ठीक है धनेश भाई, और धीरे धीरे अब स्कोर बढ़ रहा है देखिए। और जब तक अगर विकेट वहां पर मौजूद है 20 ओवर तक है तो रन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो जबकि खतरनाक बॉलर वहां पर बिट्टू है और अब यहाँ पर कमल वहां पर तैयार हैं। काफी लंबे कद के खिलाड़ी और जबरदस्त चौका और छक्का लगा रहे हैं अभी तक के। और ये बॉल बहुत बेहतरीन बॉल स्टेडियम पार बॉल देकर भाई धड़ाम धड़ीम करता हुआ नीचे आ रहा है। चलिए भाई आप देखेंगे अंजय सिन्हा जी, एक शानदार जानकारी आपको बताता हूँ। कमल जो है जी वो सर। बसना में पुलिस आरक्षक है, वहां पर पुलिस के पद पर तैनात है बसना थाना में। अगर बॉल में विलंब हो रहा है, बॉल मिल गया क्या भैया? उधर गया बाउंड्री उस तरफ, टाइम लगेगा जी। दूसरा बॉल दीजिएगा भीमा भाई। और दर्शकों के लिए बता दूं एक और, जो अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से 500 रुपए कर दिया गया है बाउंड्री के बाहर कैच लेने पर। अंजय भैया जी, अजय यादव का क्या बात है, वो हर एक आयोजन में रमेश सर मैं आपको बता दूं जी। कि बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देते हैं, चाहे खेल आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो। लेकिन निश्चित तौर पर देखा गया है यहाँ पर अजय यादव जी के बारे में कि वो जो भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, खास तौर पर यंग अगर आयोजन कराता है तो उनमें पूरा पुरस्कार उनके द्वारा रहता है और ऑलराउंडर का भी पुरस्कार उनके द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दूं 5100 रुपए। और एक और खास बात उनके में है कि कभी फोटो सेशन में रहते नहीं है, इस मैदान पे आते नहीं है, पुरस्कार उनके द्वारा दिया जाता है। और ये हमारे कोमल चौबे जी हैं, ऑलराउंडर, वो भी है, बहुत पुराने पूर्व खिलाड़ी हैं और खेल के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। क्रिकेट के लिए खास वो लगाव रखते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि सेवा करने के लिए वहाँ पर हमेशा तत्पर। और सर यहाँ पर जो खिलाड़ी कार्य करते हैं उनकी मेहनत मैदान पर दिखती है और जो एक्चुअल में खिलाड़ी जो मेहनत कर रहे हैं उनको फाइनल के दिन में सम्मान किया जाएगा। जो खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं उनको उनका पुरस्कार, उनको समिति की ओर से सम्मान उनको दिया जाएगा, जो एक्चुअल में ही कर रहे हैं सर। और जो नहीं है उनके जो काबिल नहीं है उनको हम दरकिनार कर दिए हैं। और जो समिति के अहम सदस्य हैं जो वाकई में टूर्नामेंट में अपने भागीदारी प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हीं का ही सम्मान होगा सर। जी, हमारे बीच में है कमला गौशाला के गोविंद कमला गौशाला के संचालक और सौरभ अग्रवाल जी। ये जो बहुत बड़ा नाम है गोविंद कमला गौ धाम, तो इनके जो गौ सेवा के बाद और क्या क्या उनके द्वारा कार्य किया जाता है पूरे पिथौरा या आसपास क्षेत्र में? जय गौ माता की। गौ माता की सेवा तो चल ही रही है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार हैं परंतु पैसे के नाम से नहीं पढ़ पाते, उनकी सहायता की जाती है। उसी के साथ अभी खेल को देखते हुए भी हमारे श्री गोविंद कमला गौधाम के संचालक आदरणीय भैया मनीष अग्रवाल जी के द्वारा घोषणा की गई है कि जो भी बच्चे बहुत अच्छा खेल खेलते हैं लेकिन किट लेने में असमर्थ हैं या बैट लेने में असमर्थ है या कहीं आने जाने में असमर्थ हैं, उनकी पूरी सहायता की जाएगी, पूर्ण तरीके से सहयोग किया जाएगा। बहुत बहुत शानदार ये जो घोषणा भी हुई है, वास्तव में ये बहुत बड़ी घोषणा है कि जो बच्चे के पास किट नहीं है और अच्छा खेल खेलता है तो उसे किट दिया जाएगा। बिल्कुल दिया और मोनू भाई मैं आपसे एक चाहूंगा, अगर ये घोषणा हुआ है तो निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी है चीकू, उनको आपकी तरफ से और मनीष भैया की ओर से अगर किट प्राप्त होगा तो इस आयोजन को मैं सफल मानूंगा। चीकू बेटा को आपकी ओर से और आप मनीष भैया की ओर से एक किट व्यवस्था कराएंगे। चीकू बेटा बिल्कुल, चीकू भाई जहां भी है वो आगे मुझसे संपर्क करे। तो चीकू बेटा अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप मोनू, सौरभ अग्रवाल मोनू से संपर्क करेंगे, आपको किट दिया जाएगा। ओके, बहुत शानदार लड़का है सर, मेहनत भी कर रहा है ग्राउंड में और रोज आता भी है वो। चीकू बहुत खास बच्चा है वो। विकास डट सेना जिसका नाम है, अच्छा खिलाड़ी। घोष है सर।
अच्छा, वो घोष, छोटा बच्चा, छोटा अच्छा, बच्चे ठीक, के लिए। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई। और इस बीच 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे यहाँ पर बाबू बॉल आया क्या बेटा? तो अभी हमारे बीच में यहाँ पर थे सौरव अग्रवाल जी, श्री गोविंद कमला गौधाम के सह सहयोगी हैं, और उनके द्वारा कहा गया है कि गरीब बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, और जो बच्चे अच्छा खेल खेलते हैं उन्हें किट दिया जाएगा। ये बहुत शानदार योजना मनीष अग्रवाल जी, जो कि ज्वेलर्स है यहाँ पर, श्री गोविंद आशीष कुमार गोविंद सर मैं आपको बता दूं रमेश सर, हमने ऐसे ऐसे फ्रेंचाइजी रखे हैं जो वाकई में फ्रेंचाइजी के लायक हैं, और जो निश्चित तौर पर बच्चों का सहयोग क्रिकेट टूर्नामेंट में सहयोग करते हैं, ऐसा फ्रेंचाइजी हम खोज कर लाए हैं। और चुनिंदा फ्रेंचाइजी आपको देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट में। 8 फ्रेंचाइजी चुनिंदा हैं वो। जी हाँ अंजय जी, और एक चीज़ बता दूं, क्रिकेट ड्यूस बॉल का क्रिकेट थोड़ा सा महंगा होता है, जो किट खरीदना होता है, तो उसके लिए सहयोग मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपके द्वारा जो आयोजन करवाया जा रहा है, इसका उद्देश्य वही है कि अच्छा खिलाड़ी बने और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे और हमारे जिले और शहर का नाम रोशन करे। फिर से तैयार है पोलिस मिश्रा, कमल को बॉलिंग करेंगे, और ये बॉल बहुत ही शानदार, और यहाँ पर 4 रन कैच हो सकता था, लेकिन निश्चित तौर पर वो खिलाड़ी आगे आ चुके थे। खिलाड़ी अगर पीछे होता, जज करना मुश्किल हो गया था, उसको जज करता तो केस हो जाता, लेकिन बहुत आगे वो निकल गया था, इसलिए कैच छूटा और 4 रन मिला। और इस ओवर के बाद आपको स्कोर बताया जाएगा फिर से, और लेग स्टंप से बहुत बाहर थी, वाइड बॉल हो सकता अगर पेट में नहीं पड़ता तो, लेकिन एक वाइड रन बच गया। और स्कोरर के रूप में यहाँ पर आज अपनी सेवा दे रहे हैं भीमा रौतिया जी, बहुत ही जुझारू खिलाड़ी हैं, और हीरो शर्मा कोको कोला की ओर से खेल रहे हैं। 44 रन इन्होंने बनाया था पिछले मैच पे। जी कमल तैयार है, जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन। ये दो और बहुत ही बेहतरीन है, और मिस फील्ड कर बैठे वहां पर विकेट कीपर, और संभवतः ये 4 रन मिलेगा बाई के रूप में, और वाइट बॉल, और 5 रन मिला यहां पर। तो धनेश्वर भाई स्कोर बता देंगे। और 100 रन पूरे होते यहाँ पर गौधान वॉरियर्स का 10 ओवर और 3 गेंद में 100 रन पूरे हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां पर 35 रन के निजी स्कोर फिर खेल रहे हैं कमल, नॉन स्ट्राइक पर है रिक्की 43 रनों पर। और शानदार शॉट सीधे फील्डर के हाथों में थमा बैठे, कैच लिया यहाँ पर। जिस फील्डर ने कैच लिया अभी जर्सी नंबर दिखा देंगे, पोलिस मिश्रा। कौन है कैच, कौन लिया है? आवेश, आवेश ने लिया कैच, आवेश। तीसरा विकेट का पतन यहाँ पर गोविंद कमला गौधाम। और इस विकेट की बहुत जरूरत थी यहाँ पर जस्ट फाइटर को, रमेश सर। हाँ ये आपने सही कहा है। दूसरा विकेट अविनाश भाई साहब बताएंगे, दूसरा विकेट कब गिरा था, कितने रन पर? और हमारे बीच हमारे आदरणीय अंकल पटनायक अंकल का आगमन हुआ है, उनका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान होंगे पटनायक अंकल जी। नए बल्लेबाज शायद किशोर है, जर्सी नंबर दिखा देंगे। किशोर है क्या? किशोर, किशोर, किशोर। ये भी लाखागढ़ के खिलाड़ी
बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, देखना है आज इनका बल्ला चलता है नहीं। और अच्छी गेंद इस बार, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए पॉलिस मिश्रा जस्ट फाइटर के कप्तान है। और कमल की आउट कर भेजा, बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे कमल वहां पर। और इसी तरह से खाता खुलता हुआ किशोर का। और टीम का स्कोर बढ़कर होता हुआ 101 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के समाप्ति के बाद। और अभी भी इनाम है दर्शकों के लिए। कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर कैच लेता है तो 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से। तो दर्शक ध्यान देंगे, बाउंड्री के बाहर कैच लेने पर 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से रखा गया है। अगला देवेंद्र बॉलर। और फिर से एक और कैच छूटता हुआ, जज नहीं कर पाए, ज्यादा ऊपर थी गेंद, 2 खिलाड़ी वहां पर गए थे, लेकिन एक और जीवनदान मिलता हुआ वहां पर किशोर को। अच्छा प्रयास किया था वहां पर, लेकिन जज नहीं कर पाए। 2 रन और मिलते हुए यहां पर कमला गौधाम वॉरियर्स को। स्कोर 103 रन होता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए आज का पहला मैच, तीसरा दिन, गौधाम वॉरियर्स वर्सेस जस्ट फाइटर। और इस बार फिर से वहां पर ऊपर से निकलते हुए पीछे फील्डर मौजूद है और 1 रन आसानी से लेते हुए वहां पर। अब स्ट्राइक पर बहुत देर बाद आते हुए रिक्की चावला अर्धशतक से करीब हैं। 43 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं रिक्की चावला, 7 रन दूर अपने दूसरे लगातार अर्धशतक से। और सीधा स्ट्रेट खेला है वहां पर, और 1 रन और मिलता हुआ वहां पर गौधाम वॉरियर्स को और रिक्की को। रिक्की का निजी स्कोर होता हुआ 44 रन, जिसमें कि 9 चौके शामिल हैं। और किशोर अभी अभी आए हैं कमल के आउट होने के बाद। और बहुत ही बढ़िया गेंद, स्लोअर गेंद, पूरी तरह से बीट होते हुए वहां पर किशोर। अच्छी बल्लेबाजी। और हमारे बीच में मेरे आदरणीय बड़े भाई निक्कू भाई का भी आगमन हुआ है, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कृपया मंच पर विराज होंगे निक्कू भाई। और इस बार से मिड विकेट की ओर खेला है और अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। ये ओवर थोड़ा शांत जाता हुआ गौधाम वॉरियर्स के लिए, लेकिन स्ट्राइक पर होंगे रिक्की चावला। और इस बार एज लेकर गई है वहां पर, देखना है सीधे प्राकृतिक फील्डर। 2 रन और मिलते हुए रिक्की और गौधाम वॉरियर्स को। 12 ओवर के बाद 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स का। और अभी भी रिक्की 4 रन दूर है अपने दूसरे अर्धशतक से लगातार। पहले मैच में भी 50 बनाया था और आज भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदे 46 रन। और ये पोलिस अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आते हुए और टीम का 13वां ओवर लेकर आते हुए। स्ट्राइक पर है किशोर, नॉन स्ट्राइक पर है रिक्की। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे सबसे बेस्ट स्पॉन्सर यहाँ पर GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही साथ कबीर स्पोर्ट, उनके द्वारा भी विशेष सहयोग। और मारने का प्रयास यहाँ पर, क्लीन बोल्ड। सॉरी 1 मिनट।
और एम्पायर का देखना होगा। एम्पायर का डिसीजन देखना होगा। एम्पायर का डिसीजन अंतिम व सर्वमान्य होगा, क्योंकि एम्पायर वहां पर अपनी पौनी निगाहें लगाए हुए हैं। जो भी टीम होगा, जो भी डिसीजन होगा, एम्पायर कोई पक्षपात नहीं करेंगे। अनुभवी एम्पायर है, उनका डिसीजन अंतिम व सर्वमान्य होगा। कि किस कारण से और क्या हुआ है वो देख रहे हैं, और सभी खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। दर्शक 10 प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन एम्पायर वहां पर मौजूद हैं, इसीलिए उड़ीसा से बुलाया गया है एम्पायर को। आपको मैं बता दूं, अनुभवी एम्पायर है, उनका जज, उनका विवेक वहां पर मौजूद और नो बॉल, फ्री हिट होगा। अगला गेंद स्ट्राइक पर रहेंगे किशोर। देखना इस नो बॉल गेंद का किस तरह से लाभ उठाते हैं। सिर्फ रन आउट हो सकते हैं, बड़े हिट खेलने का लाइसेंस मिल चुका है उन्हें। और अच्छी गेंद इस बार पुलिस की, फ्री हिट गेंद था, लाभ नहीं उठा पाए वहां पर। 2 ठाप खाद बार गेंद गई थी गेंद, पिछली गेंद उसका नो बॉल। और अच्छी गेंद नो बॉल को बचाए वहां पर पुलिस, जो कि कप्तान है जज फाइटर के, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और इस बार लेकिन कोई बोल्ड कर दिया है। बल्लेबाज जर्सी नंबर दिखाने भोज हैं शायद कप्तान। अब दोनों कप्तानों के बीच मुकाबला होगा। बॉलिंग छोर पर है पुलिस मिश्रा, जो कि कप्तान है जज फाइटर के। उनको मिलने वाला दूसरा सफलता और टीम का चौथा झटका लगा है। 109 रनों पर 4 विकेट पुलिस, जिसका ये अंतिम ओवर लेकर आए हैं कोटे का। 3 ओवर और 2 गेंदों में 22 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। हेलो, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो बॉल फेंका गया था और एम्पायर ने जो नो बॉल दिया था, निश्चित तौर पर बहुत ही सही निर्णय आप लाइव पर देख सकते हैं। बॉल 2 टॉप होकर बोल्ड हुआ था जी, अभी चेक किया गया है। और एम्पायर का निर्णय बहुत ही शानदार यहाँ पर धनेश्वर भाई। जी हाँ, वाइट बॉल के साथ थोड़ा रुकेंगे, स्कोरिंग में थोड़ा अविनाश मित्तल जी जहां कहीं पर भी होंगे एक बार आएंगे। कुछ इशू हुआ है यहाँ पर, एक बार करो। वो मतलब नाम नहीं आ रहा है, नाम। हाँ, रोहित साहू जी, चूड़ामणि भैया आप एक बार एक्स्ट्रा जो होंगे पुलिस भाई, वो भोज का नाम नहीं आ रहा था उसमें, तो थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम हो रहा है। ऐड हुआ है लेकिन वो उसमें दिखा नहीं रहा, थोड़ा सा आ गया है। उसके बाद आप देखिए ना क्या हुआ। स्ट्राइक में कौन है? स्ट्राइक में कौन है जी? भोज है ना? हाँ, ओके। और आप जो हमारा लवली फोटोग्राफी है उनमें लाइव चल रहा है। इसके पहले जो एम्पायर ने डिसीजन दिया था नो बॉल का, निश्चित तौर पर एम्पायर का डिसीजन बहुत ही सही निर्णय था। आप लाइव देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। पुलिस मिश्रा जी ने जो बॉल डाला था निश्चित तौर पर 2 टॉप पर गया था बॉल और वहां पर बोल्ड हुआ था, तो एम्पायर ने उसे नो बॉल करार दिया था। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर एम्पायरिंग।
और दोनों कप्तानों के बीच अभी मुकाबला, और इसे उठाकर खेला देखना है फील्डर, और कैच छोड़ता हुआ वहां पर भोज का एक और सफलता मिल सकती थी पुलिस को। देखिए धनेश यहाँ पर मिसफील्ड बहुत कर रहे हैं। जी हाँ, और मिसफील्ड और कैच छूटेगा तो निश्चित ही उसका भरपाई करना पड़ेगा। और रिक्की फिर से तैयार हैं, और हल्की सी अपील वहां पर, लेकिन स्टंप के ऊपर से थी और किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं। शानदार यहाँ पर बॉलिंग का अंत हुआ। पुलिस मिश्रा का जबरदस्त बॉलिंग एनालिसिस बताएंगे धनेश जी उसका पुलिस का। अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं, कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं अभी, और टीम का 13वां ओवर लेकर आते हुए जबकि बल्लेबाज, खतरनाक बल्लेबाज रिक्की चावला वहां पर मौजूद है। 50 रन, 46 रनों पर खेल रहे हैं सर। हाँ जी, और करारा शॉट, और इसी ये के 50 साथ रन पूरे रिक्की चावला। बल्लेबाजी करते हुए वहां पर रिक्की चावला, अब 50 रन हो गया है तो थोड़ा सा, और लगातार दूसरा ये 50 है। रमेश सर क्या कहेंगे रिक्की चावला के बारे में? देखिए मैं एक चीज बता दूं, खतरनाक बल्लेबाज है, झलक का खिलाड़ी है और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रिक्की चावला। सब बल्लेबाजी के दम पर 50 रन पूरा किए हैं आपके खिलाड़ी, क्या कहना चाहेंगे? और 10 चौके लगाए हैं उसमें कि 32 गेंदे 50 रन, 10 चौके शामिल है उसमें। मैच बहुत ही शानदार चल रहा है। यहाँ जो हमारे प्लेयर्स हैं वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं उतरे हैं, यहाँ वो अपना जज्बा, हुनर, अपना टीम वर्क, वो सब की परीक्षा देने के लिए उतरे हैं। तो मैं बस यही खेलूंगा, अच्छे से खेलिए और गौधाम की टीम को जिताइए। जय श्री राम, जय गौ माता। जोश के साथ खेल रहे हैं इनका कहना है, और जबरदस्त यहाँ पर इनका विचार यहाँ पर रखा गया। अपने टीम के संचालक है वो गोविंद कमला गौधाम के, और जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर किए हैं रिक्की चावला ने। और अब जबकि भोज अभी अभी जीवनदान मिला है, और जबरदस्त ये 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छे खेल का प्रदर्शन करके बहुत विशाल स्कोर खड़ा कर सकते हैं गौधाम वॉरियर्स के लिए। तो यहाँ पर फिर से तैयार है देवेंद्र, बल्लेबाजी करेंगे वहां पर भोज, चारों तरफ दर्शक। और ये पटकी बॉल लेग स्टंप से बहुत बार, व्हाइट बॉल का इशारा। रिक्की चावला ने 1 रन पूरा किया। यहाँ फिर से ओवर थ्रो हो सकता था अगर देवेंद्र वहां पर हाथ नहीं लगाते तो, लेकिन यहाँ पर 1 रन और बचाया। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, शानदार एम्पायरिंग। हाथ उठा दिया करो भाई। रिक्की चावला 50 रन बनाकर हौसला बुलंद, मालिक की तरफ से फ्री हिट मिलने का मतलब चांस मिल गया है। जैसो भी खेलो, अच्छे तरीके से खेलो, क्योंकि 50 रन बना है और अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर खिलाड़ी बहुत धीरे, और फिर से यहाँ पर कैच उठा था, लेकिन मुश्किल कैच था, लेकिन 2 रन मिलते हुए यहाँ पर। देखिए धनेश भाई, ये कैच लेना मुश्किल होता है, पीछे जाना मुश्किल होता है, सामने आप दौड़ सकते हो। और रिक्की का कैच यहाँ पर 2 बार छूट चुका है, और ये 2 बार छूट चुका है, इसलिए यहाँ पर 52-53 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। और निश्चित ही यहाँ पर टीके रहेंगे तो जैस फाइटर के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जी हाँ, पूरा खेलते हैं तो निश्चित ही शतक बना सकते हैं वे जी। और बहुत ही खूबसूरत शॉट इसे खेला है एक्स्ट्रा कवर की ओर। वहां पर शुभम 1 रन और मिलता हो यहाँ पर जस फाइटर और रिक्की को। 14 ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 120 रन, 4 विकेट के नुकसान पर गौधाम वॉरियर्स का। और भोज फिर से इसे खेला 60 कवर की ओर। और धनेश्वर भाई, मैं आपको बता दूं कि इसके पश्चात जो मैच होने वाला है त्रिदेव और
हीरो राइडर्स के बीच उनके अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे सराई पाली के विधायक चातुरी नंद जी, साथ ही साथ उनके साथ दिनेश नामदेव जी, जितेंद्र सिन्हा जी, पीयूष अग्रवाल जी, उमर हसन जी, जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के। और क्या शानदार शॉट निकला है ये स्टेट वर्ल्ड की ओर सीधे 6 रनों के लिए। का निकला है और पेड़ पर लगती हुई रन आउट का मौका वहां पर अच्छा प्रयास किया था वहां पर कीर्तन ने। देखिए सौरभ अग्रवाल का क्रिकेट से कोई नाता नहीं है, वो अच्छे राजनीतिक व्यक्ति है लेकिन क्रिकेट के प्रति समर्पित हैं। क्रिकेट मैच देखते हैं और इस मैदान पर जबरदस्त सेवा वो कर रहे हैं। देखिए अपने टीम के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए। घर में पानी एक गिलास नहीं उठाते हैं, मम्मी को बोलते हैं पानी दो, लेकिन यहाँ खिलाड़ी के लिए पानी ले जाकर वो दे रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है। यह है खेल भावना और यही तो सिखाता है क्रिकेट। और भोज का सही टेक्निक है अंजय जी कि एक एक रन मैं लूंगा और रिक्की चावला ठोकेंगे। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा सर, लेकिन भोज को अपना नेचुरल गेम खेलना होगा जैसे वो खेलते हैं। हाँ, आपने और सही निश्चित कहा। तौर पर अगर आपका जो नेचुरल गेम है उसे खेलना चाहिए। अगर आप एक रन जो हिसाब से आप ले रहे हैं अभी तो आप सही खेल रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको अपना नेचुरल गेम वहां पर आप खेलिए जो हिसाब से आप खेलते हैं। हाँ, ये आपका कभी कभी ऐसा होता है सर, आप एक रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गवा देते हैं। ठीक बोल रहे हो आप। तो जो वास्तव में जो खिलाड़ी जैसा होता है, रोक टोक के फेंकने वाला, ठोकने वाला, उसको वैसे ही खेलना चाहिए। तो भोज अपने आप को संयमित रखा है और कैप्टन है इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए यहाँ धीरे खेल रहे हैं। जबकि पोलेस मिश्रा जबरदस्त बॉलिंग किया है, 2 विकेट चटकाया है और हालांकि 3-4 विकेट मिल जाता लेकिन उनके साथी जो खिलाड़ी है वो साथ नहीं दे पाए, जिसके कारण से मात्र 2 विकेट पर रह गए। और पोलेस मिश्रा यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर खड़े हुए हैं अच्छे लॉन्ग ऑन के दिशा पर। जब तक रिक्की है तब तक खतरा है, रिक्की चावला जब तक है तब तक बहुत ज्यादा रन बन सकते हैं। और ये बेटा कौन है यार अंदर में बैठे? और ये देखिए, लेकिन ये 2 रन मिलेगा भाई। हमारे ब्रह्मदेव वहां पर है बरगद पेड़, तो उसे बाजू से निकालना पड़ेगा आपको, उसी को ही नहीं ठोकना है। 2 रन मिलेगा। देखिए 4 रन मिल सकता था लेकिन प्राकृतिक 12वां खिलाड़ी है समझ लीजिए सभी के लिए। और ये शानदार शॉट और ये ज्यादा शिक्षक डीजे साउंड सिस्टम लाइट डेकोरेशन भाई धनेश्वर। इसके बाद निर्द्वंद होकर के इसके बाद स्कोर बता देना। स्लोअर बॉल थी, अच्छी बाली मगर गिरदार नहीं हो पाया। 1 रन बाई का मिल जाएगा। और 73 रन हो चुका है। वहां पर रिक्की चावला का हमला लगातार जारी है। और टोटल स्कोर है 100। नहीं आएगा। 144 रन होता हुआ यहाँ पर टोटल स्कोर 144 रन। कितने ओवर्स हो गए? 15वां ओवर प्रगति पर है। विकेट
4 विकेट का पतन हो चुका है और रिक्की चावला ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे और 73 रनों के निजी स्कोर पर, जिसमें कि 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। 10 चौके और 3 छक्के। जी हाँ, स्लो ओवर गेंद थे, पढ़ा और इसे झड़ा है निश्चित ही 4 रनों के लिए जाता है। एक और शानदार शॉट। बाद 148 रन 4 विकेट के नुकसान पर रिक्की चावला एक छोर संभाल कर रखे हुए हैं। ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे और 41 गेंदों में 77 रन, जिसमें कि 11 चौके 3 छक्के शामिल हैं और धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ते हुए। और स्ट्राइक पर है भोजराज सिन्हा जो कि कप्तान है गौधाम वारियर्स। देखना होगा अब स्लॉग ओवर, अंतिम 5 ओवरों का खेल बाकी। निश्चित ही टीम 200 के ऊपर जाना चाहेगी। यहाँ पर बड़ी सतर्कता के साथ में रणनीति तैयार करनी होगी कि स्लॉग ओवर्स में कम से कम रन बना पाए। 1-2 विकेट अगर मिल जाएंगे तो प्रेशर भी उन पे आ जाएगा, रन रेट भी कम हो जाएगा। अच्छी बॉलिंग है। और इसे फिर से खेला है लॉग ऑन की ओर। वहां पर फील्डर मौजूद है। इसी के साथ 150 रन पूरे होते हुए और ये 16वां ओवर प्रगति पर है। 150 रन पूरे होते हुए गौधाम वॉरियर्स के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी होती हुई रिक्की चावला की ओर से। और इसे खेला है डीप मिड विकेट की ओर। पीछे फील्डर मौजूद है और 1 रन और मिलता हुआ 1-1 रन से स्कोर बढ़कर 151 रन 4 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर प्रगति पर है, जिसे लेकर आए हैं हेमसागर रौतिया अपने कोटे का पहला। और एक कीपर से भी छूटता हुआ देखना है पीछे फील्डर। निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाता हुआ वाइड बॉल भी। और स्लोअर गेंद से स्टेट की ओर खेला है। देखना है निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाता हुआ। स्कोर 160 रन पूरा होता हुआ। और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है, बहुत ही बड़ी मछली को फंसाया है यहाँ पर हेमसागर रौतिया। क्या कहेंगे? और निश्चित है अगर 82 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर वापस गए हैं रिक्की चावला। और रिक्की चावला का बहुत ही दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिला है और अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन उन्होंने जोड़ा है। रमेश श्रीवास्तव सर, मैं आपको बता दूं बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे रिक्की चावला, जिनका अभी अभी विकेट का पतन हुआ है। हेमसागर ठाकुरदिया के खिलाड़ी हैं, बहुत ही होनहार खिलाड़ी है सागर भाई। 05 की जर्सी में आज जस्ट फाइटर से खेल रहे हैं और इस आयोजन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका मैं आपको बताना चाहूंगा सर। नया बैट्समैन का जर्सी नंबर बता देंगे भाई जी, जर्सी पीछे करिएगा भाई।
7 नंबर नदीम जी झलप के खिलाड़ी हैं सर ये। एक झलक का खिलाड़ी गया है तो फिर से दूसरे झलक के खिलाड़ी वहां फिर आते हुए जी। और अपील होती हुई लेकिन उसे नकारा और ओवर समाप्त होता हुआ 16 ओवर के बाद 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर कमला गौधाम वॉरियर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारकर और रिक्की चौले का विकेट लेने के बाद चैन की सांस ली है यहाँ पर जस्ट फाइटर की टीम ने। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे निश्चित ही टीम कम से कम 15-20 रन तो कम ही होंगे। हाँ, निश्चित तौर पे एक इस्टेब्लिश्ड बैटर के आउट होने के बाद में रनर पे प्रभाव तो पड़ना चाहिए। अब जो 4 ओवर के खेल बच गए हैं उसमें कम से कम रन देना चाहेंगे और एक आध विकेट अगर गिर गया तो और अच्छा रहेगा, परंतु वहीं पर अच्छे टारगेट मिलने के कारण कमला गोधाम टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। और एक और विकेट का पतन होता हुआ भोज कप्तान वापस आते हुए अच्छी तो एक परिवर्तन तो आता है। सुब्रत नए बल्लेबाज सुब्रत जर्सी नंबर 12 और छठे विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर और शुभम को मिलने वाली ये पहली सफलता। अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं और टीम का 17वां ओवर लेकर आए हैं। 160 रन 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी दर्शकों के लिए इनाम जारी है। कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर कैच लेता है तो 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से जारी है। नए बल्लेबाज गए हैं सुब्रत जर्सी नंबर 12 नाटेगत के खिलाड़ी है, जबरदस्त प्लेयर बल्लेबाजी। और ये भी बसना क्षेत्र से आते हैं और नदीम है नॉन स्ट्राइक पर जो कि झलप से और शुभम बॉलर हैं ये शायद सरायपाली क्षेत्र से आते हैं। तो सभी क्षेत्र के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है रमेश सर। हाँ सही कहा आपने, महासमुंद जिले के सभी जगह सभी ब्लॉक के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। और बहुत ही बढ़िया शॉट इसे खेला, खाता खुला उनका सुब्रत का। और स्कोरर में बता दूं जितेश बगरती हैं सर उड़ीसा से। और स्कोरर का भार से हमारे जितेश बगरती उड़ीसा से। स्ट्राइक पर होंगे नदीम, नॉन स्ट्राइक पर सुब्रत। और बहुत ही शानदार शॉट लेकिन पोलेस्कर के छूटता हुआ और ऐसा कम देखने को मिलता है कि पोलिस के छोड़े। और ये गंगा नहालिस भाई बता दे तुम्हें, फटकी हुई बॉल थी और 1 रन वहां पर लिया है। जबरदस्त छक्का लगाया अभी यहां पर बल्लेबाज ने और धीरे धीरे स्कोर बढ़ रहा है। ओवर समाप्ति के बाद स्कोर बता देंगे कितना विकेट, कितना रन और कितना ओवर। जी हाँ, आजा पप्पू ऊपर में आजा। नियास ठीक है, शॉट है यार। बहुत ही खूबसूरत शॉट निकाल दिया डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए जाता हुआ सुब्रत के बल्ले से। देखिए नाटेगत का खिलाड़ी खेल होना चाहिए। हाँ आपने सही कहा, जबरदस्त बल्लेबाजी।
और फिर से उसी दिशा में फिर से निकाला है, फिर से 2 रन डिक्लेयर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इन अंतिम ओवरों में सुब्रत और नदीम को करना होगा। स्कोर बढ़कर होता हुआ 174 रन 17 ओवर के समाप्ति के बाद। अंतिम 3 ओवरों का खेल बाकी, देखना होगा कहां तक लेकर जाती है गौधाम कितना बन वॉरियर्स की सकता है टीम। पटनायक सर? अभी 3 ओवर और बच गए हैं, 174 हुए हैं, 200 तक पहुंच सकता है? पहुंचना चाहिए। 3 विकेट 5 विकेट बाकी है ना? क्यों 3 विकेट और बाकी है। 4 विकेट बाकी है। धनेश्वर कितने विकेट बाकी है? 4 विकेट बाकी है, 3 ओवर है और लय में है, तो हो सकता है कि 200 रन बन जाए जी। अब वो बॉलिंग के डिपेंड इस तरह देखना पड़ेगा जी। रमेश जी जी। और 18 ओवर लेकर आते हुए आवेश साहू, स्ट्राइक पर रहेंगे नदीम, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे सुब्रत। और अंतिम 3 ओवरों का खेल बाकी, देखना है इन 3 ओवरों में कितना रन जोड़ती है यहाँ पर गौधाम वॉरियर्स। और अच्छी गेंद वहां पर स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। 174 रन हो चुका है स्कोर 6 विकेट के पतन पर। 18 ओवर लेकर आए हैं जस्ट फाइटर के लिए आवेश साहू। और एक और कैच छूटता हुआ, आसान कैच छूटता हुआ, लगातार यहाँ पर मिस फील्ड देखने को मिल रहा है सर। इस प्रकार से केस अगर छोड़ेंगे धनेश्वर तो बड़ी हुई बात है कि वो 200 का जो टारगेट है वो खुद ही देंगे। आत्मघाती प्रयास होगा, वो समर्पित होकर के फील्डिंग करना है। बल्लेबाज बनाना नहीं चाहता, ये बनाने देंगे ऐसा लग रहा है। जबकि क्रिकेट में कैच पकड़ो जीतो मैच, कैच छूटा मैच छूटा कहा जा, देखना का आने वाला वक्त बताएगा कि कैसा। तो मूल मंत्र है, कैच लीजिए मैच जीतिए, कैचेस विद द मैचेस। अच्छी उम्मीदा बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग हो रही है इस दरमियान, देख रहे हैं रमेश और धनेश्वर, अच्छी बॉलिंग। जी हाँ, क्योंकि अब पुछल्ले बल्लेबाज आ चुके हैं, 6 विकेट का पतन हो चुका है। और इस बार इसे खेला है लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां पर फील्डर मौजूद है सागर। 1 रन लेने का मौका यहाँ पर, चौके छक्के आने इस ओवर कम हो गए हैं। देखना होगा इन अंतिम ओवरों में चौके छक्के कितने देखने को मिलते हैं गौधाम वॉरियर्स के बल्लेबाजों के द्वारा। जब तक रिक्की थे और इस बार फिर से मिसफील्ड होती हुई, वहां पर कोई रन नहीं था, कैच छोड़ रहे हैं, मिस फील्ड कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर महंगा पड़ सकता है यहाँ पर रमेश सर। हाँ, आपने सही कहा है, मिस फील्डिंग बहुत हुई। कैच जो कीमती होता है उसको छोड़ बैठे कई बार, कई कैच यहाँ पर, तो इसलिए जो टारगेट गौधाम वॉरियर्स ने रखा है 190 तक के, तो संभवतः ये हो जाएगा। 2 ओवर और बच गए क्या सर? 18 ओवर हुआ है क्या? जी हाँ, 18 ओवर के बाद 177 रन 6 विकेट के नुकसान पर गौधाम 12 बॉल बच गए हैं। और जी सर, अंतिम के ओवर में अगर डॉट बॉल डालता है बॉलर तो वह मानना पड़ेगा उसमें प्रतिभा है। जी सर, जैसे चौका और छक्का पड़ता है, प्रतिभा का मूल्यांकन होता है, वैसे अंतिम ओवर में अगर बॉलर डॉट बॉल डाल देता है तो भी बढ़ जाएगा, कुछ में प्रतिभा है। जी सर, बहुत जरूरी है कि डॉट बॉल पड़े, जो कि लगभग संभव है और असंभव भी है। रमेश जी सर, बल्लेबाज चाहेगा कि मैं चौका और छक्का मारूं, और उसको कैसे बचा के रखना है बॉलर का काम है, क्योंकि इस प्रकार से बॉलिंग करते हैं। हाँ, और फिर से वहां पर देखना है रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन छूटा वहां पर हिमसागर से। 19 ओवर लेकर आए हिमसागर रौतिया जस्ट फाइटर के लिए। चंचलता आवश्यक है, वो चपलता और चंचलता आवश्यक है फील्डर के लिए। सामने था, रन आउट कर सकते थे। और इस बार वहीं पर 60 पॉइंट कर खेला, रन आउट का मौका हो सकता है। और एक और विकेट का पतन होता हुआ
7वां विकेट का पतन होता हुआ गौधाम का। और वो बल्लेबाज आ रहे हैं जो सबसे अनुभवी कह सकते हैं इस टूर्नामेंट के, आलोक नायक जो कस्तूर बोर्ड से आते हैं। क्या कहेंगे रमेश सरीन के बारे में? शान है हमारे अंजय भैया। 178 अंजय आइए, प्रतिक्रिया व्यक्त करिए भाई आप जी बहुत बहुत धन्यवाद पटनायक अंकल। ये तो आपका प्यार है, बड़ों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह है जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे दिनेश भाई आप। 178 रन। अभी 7वें विकेट का पतन हुआ है और बल्लेबाज पहुंचे आलोक नायक, सबसे अनुभवी खिलाड़ी। जी आलोक नायक जी झलक के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और मेरे ख्याल से अंतिम में ये बल्लेबाजी करने आ रहे हैं आलोक भैया। इनका स्वाभाविक खेल, आक्रामक खेल यहाँ देखने को मिलेगा दर्शकों को। अब देखते हैं कि आलोक भैया अपने टीम के लिए कितना रन जोड़ते हैं। धनेश भाई जी हाँ, देखना होगा। अंतिम 10 गेंदों का खेल बाकी है। इन 10 गेंदों में कम से कम 200 जाना जरूर चाहेगी यहाँ गौधाम वॉरियर्स। 178 रन, 7 विकेट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है। लॉग ऑन करो, वहां पर पॉलिस मौजूद है। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर 179 होता हुआ। अंतिम 9 गेंदों का खेल बाकी। सुब्रत होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर होंगे आलोक, बॉलिंग छोर पर है हेमसागर रौतिया। और बहुत ही खूबसूरत इसे पॉइंट की ओर खेला, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर बिट्टू वहां पर मौजूद है। अपनी टीम के निश्चित ही 3 रन बचाए। 1 रन लेने का मौका यहाँ बल्लेबाजों के पास। 180 रन होता हुआ गौधाम वॉरियर्स का। स्ट्राइक पर होंगे अब आलोक। और अच्छी गेंद वहां पर, स्लोअर गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को आलोक को। अंतिम ओवरों में बहुत जरूरी है यहाँ पर विविधता डाले वहां पर स्लोअर गेंदबाजी और वहां पर बल्लेबाज को बीट करते हुए अंतिम ओवरों में डॉट बॉल आना। और इसे फिर से डीप मिडविकेट की ओर खेला है। 1 रन लेने का मौका और अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस ओवर में हेमसागर रौतिया की ओर से। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में हमारे स्पॉन्सर GSMR के संचालक गजेंद्र कुमार यादव जी, जिनका विशेष सहयोग इस टूर्नामेंट में मिल रहा है, साथ ही साथ कमलेश गैरेज, बगाड़िया एग्रीकल्चर, जॉन डियर मोटर्स, लक्ष्मी बोरवेल्स, राज लक्ष्मी ज्वेलर्स, रॉयल किड्स स्कूल, ज्ञान मेडिकल, वेलनेस मेडिकल, उत्तम ठाकुर जी बावर्ची रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं सरदार जी मोबाइल और जूस कॉर्नर जो लहरत पड़ाव में नया खुला है, रूट्स एंड जूस, CG फैशन हाउस, सौरभ ऑटो, बहुत ही शानदार यहाँ पर आगाज अमर प्रॉपर्टीज हमारे स्पॉन्सर। और फिर से 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरती हुई और डायरेक्ट हिट भी होता तो रन आउट हो सकते थे। 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए हैं आवेश साहू जस्ट फाइटर के लिए। देखना होगा इन अंतिम 5 गेंदों में कितना रन जोड़ेगी यहाँ पर आलोक और सुब्रत की जोड़ी है मौजूद। और जब से रिक्की गए हैं रन रेट लगातार गिरता हुआ यहाँ पर गौधाम वॉरियर्स का जो और इसे खेलना चाहते थे शरीर पर लगते हुए। 1 रन लेने का और मौका और जब से रिक्की का विकेट गिरा कमल कबीर लगातार रन रेट गिरता हुआ और स्कोर अभी भी रुका हुआ है। 184 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का अंतिम ओवर और अंतिम कुछ गेंदें बाकी।
स्ट्राइक पर, और बहुत ही अच्छा देखना होगा। कीर्तन है कीपर 184 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी यहाँ पर। देखना होगा इन 3 गेंदों पर कोई चौका छक्का देखने को मिलता है नहीं। और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट निकालते हैं स्ट्राइक ओवर की ओर। 4 रनों के लिए सुब्रत के बल्ले से निकलता ये चौका। द्रोड़ा पब्लिक स्कूल के पोस्टर पर जा लगा रॉयल किड्स स्कूल, और शानदार यहाँ पर बॉल ला देंगे। बॉल देखेंगे बिट्टो जी, बॉल एम्पायर को दीजिए। हेलो, कि सर आप यहाँ पर आएंगे। सर सर हाँ सर को 2 मिनट। और गोविंद कमला गौधाम के संचालक मोनू अग्रवाल जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी यहाँ पर आए। रमेश सर माइक ले लीजिए आप भी। और अभी 199 रन चाहिए जीतने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक स्कोर है सर, 199, मतलब डबल 9 लास्ट में है। रिक्की चावला भाई साहब कृपया यहाँ पर आ जाएं। रिक्की भैया, रिक्की भाई, रिक्की कम। तो अभी फिलहाल 199 रन बना है और जबरदस्त बल्लेबाजी। और शुरू में निराश लग रहे थे सौरभ कि रन नहीं आ रहा है, विकेट गिर रहा है। उसके बाद रिक्की जाने के बाद पासा पलटा, क्या कहना चाहोगे? निश्चित ही रिक्की भैया का नाम सुनते ही हमारे एवं बाकी भी जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि लंबे लंबे छक्के एवं शानदार चौके मारने वाले हैं रिक्की भैया। और इनके छक्के देख करके बॉल भी घबराती है। ये तो बात 100% सत्य है। आपने सही कहा है। तो हमारे बीच में आ गए हैं रिक्की चावला जी। इस मैदान पर कई बार आपने खेला है, अच्छा खासा रन भी यहाँ पर बनाए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन और अभी आपने जो चौके और छक्के लगाए इसके बारे में? धन्यवाद सर। और आयोजन के बारे में तो सर अंजय भैया का जो आयोजन रहता है हमारे जिले में नहीं अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ आयोजन है, क्योंकि आप पूरी तरह बाउंड्री में देख सकते हैं कि जैसे जैसे बैनर है और जैसे मैदान को दुल्हन की तरीके से सजाया हुआ है अंजय भाई ने, तो मैं उनकी तारीफ करता हूँ। और सर ऐसा है कि ये तो मेरा होम ग्राउंड है सर, झलप यहाँ से 10-12 किलोमीटर है और मैं अपने ही इसको घर समझ के यहाँ खेलता हूँ। और लास्ट टूर्नामेंट में रन नहीं आया था, पर क्रिकेट है, रन ऊपर नीचे होते रहता है। और आज हमारी टीम 200 बनाई, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जीत के आगे बढ़े। उम्मीद है कि 199 बनाना है जीतने के लिए। तो सामने वाले की टीम में भी बल्लेबाज हैं, तो आप कैसे रणनीति है यहाँ पर बॉलरों के लिए, क्या इंस्ट्रक्शन आप देना चाहेंगे? जी सर, क्योंकि खेल है, रन 200 रन 250 रन भी छोटे पड़ जाते हैं। सामने वाली टीम में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पर हम चाहेंगे कि क्योंकि पहला मैच हम हारे हैं और यहाँ से हम अपने बॉलरों के लिए पर्याप्त रन बना चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बेसिक लाइन से वो बॉलिंग करें और मैच को लेके जाए।
जी बिल्कुल सही कहा रिकी भैया। और हमारे बीच में मेरे छोटे भाई सौरभ अग्रवाल मोनू है सर, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत ही जुझारू युवा है। एक समय था जब मोनू इस खेल से जुड़े नहीं थे और मैंने इनको कॉल लगाया और कहा कि मोनू भाई आपको टीम लेना है और इस आयोजन में आपकी भागीदारी और आपकी सहभागिता और आपका सहयोग चाहिए। तो इन्होंने तत्परता के साथ मुझे हामी भरी, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभारी रहूंगा हमेशा। और ये जो आयोजन है इसमें रिकी भाई इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आप देख सकते हैं सौरभ अग्रवाल मोनू राजनीति के क्षेत्र में एक उभरते हुए युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं और आज वो खिलाड़ी के रूप में और साथ ही साथ फ्रेंचाइजी के साथ ही साथ इस ग्राउंड में पूरे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहते हैं। ये क्रिकेट का प्रेम ही है इसे जो यहाँ खींच लाया है। सौरभ भाई, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहते हैं, तो खिलाड़ियों से इतना अधिक प्रेम आपको कब से हो गया? भैया ये मेरी खुशकिस्मती है जो कि आपके द्वारा आयोजित इस क्रिकेट मैच में मेरी फ्रेंचाइजी है। साथ ही मुझे क्रिकेट खेलने का शौक तो बचपन से ही है, परंतु क्रिकेट उतना अच्छा ना खेल पाने के कारण मैंने कभी आगे नहीं बढ़ा। लेकिन ये मैच और ये आयोजन से मुझे ऐसा लगता है कि आगामी होने वाले आयोजन में शायद मैं खिलाड़ी के रूप में भी आ सकता हूँ। जी, यही तो हमारा खेल का एक नया सोच था, नया रुझान था कि जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिए हैं और जो खिलाड़ी खेलने के इच्छुक है, आने वाले भविष्य में जो आयोजन होगा उनमें बढ़ चढ़कर खिलाड़ी अपनी देखिए, मोनू के परिवार में खिलाड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। संजय भी है, उनके साथ में खेला हूँ। राजेश भी है, उनके साथ खेला हूँ। संजय मेरा दोस्त है, उसके साथ भी खेला हूँ। तो इस मैदान पे वो तीनों ऐसे खिलाड़ी थे और एक ही टीम में खेलते थे। जबरदस्त बॉलर, जबरदस्त खेल का प्रदर्शन उनके दो। और मोनू भैया, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी आगामी इस टूर्नामेंट के बाद में मेरे छोटे भाई चिंटू डरसेना जी और भोजराज सिन्हा जी के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कप कराया जा रहा है, जिनमें आपको कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है, कुछ बताया है, जिनमें प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार की घोषणा उनके द्वारा 21,000 और 11,000 रखा था, मतलब रखने वाले हैं वो। तो उनमें आपकी सहभागिता, वो बता रहे थे मुझे भोजराज सिन्हा कि आप उनको बढ़ चढ़कर पहला या दूसरा इनाम की घोषणा आपके द्वारा किया जाएगा। मोनू भाई जी जी, बिल्कुल सहयोग किया जाएगा, जैसा बोलेंगे वैसा किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई के लिए, जोरदार ताली। तो डिस्ट्रिक्ट कप के लिए आपके लिए चिंटू भाई और भोज भाई मैंने इनाम की घोषणा करवा दी है। ओके।
और पुनः यह मैच 5 मिनट के बाद स्टार्ट होने जा रहा है और आज के हमारे अगले मैच के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे सराई पाली के विधायक श्रीमती चातुरी नंद जी। उनका आगमन 1:30 बजे होगा। दूसरे मैच में वो मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ दोनों ही टीम के कप्तान ध्यान देंगे। भोजराज डरसेना जी और पोलेस मिश्रा जी, जल्द से जल्द यह मैच प्रारंभ होगा। बस 5 मिनट और। और यहां पर हमारे एम्पायर जाते हुए चिंटू सिन्हा जी, होनहार इस आयोजन कमेटी के मेंबर सदस्य, पोलेस मिश्रा जी, भोजराज सिन्हा जी, शैलेंद्र डरसेना जी, गुलशन, बिट्टू सेन, इनकी मेहनत, कौशल दास मानिकपुर जी जिनका विशेष सहयोग इस आयोजन में रहा है। जो खिलाड़ी इस ग्राउंड में दिन रात इस ग्राउंड को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आदरणीय भूतपूर्व खिलाड़ी अंकल लोकनाथ डरसेना जी, उनका भी विशेष योगदान इस ग्राउंड को मिला। और आउटफील्ड जो आप देख रहे हैं जो इतना तेज हुआ है, वे खिलाड़ियों का मेहनत का रंग है। और यह मैच पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। एम्पायर पहुंच चुके हैं। फील्ड की सजावट,
विकास डरसेना चीनू यहाँ पर आएंगे। सबसे सुस्त खिलाड़ी विकास डरसेना चीनू। बातों के जादूगर कौशल दास मानिकपुरी जी के राइट हैंड, हमेशा उनके दुकान में ये रहते हैं विकास डरसेना चीनू। बातों के जादूगर मेरे छोटे भाई विकास डरसेना चीनू और चिंटू सिन्हा, भोजराज सिन्हा और अंजय सिन्हा। चीनू इधर आइए आप। और फिर से यह मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ। अगले कमेंट्री के लिए धनेश्वर प्रधान जी पटेल जी यहां पर उपस्थित हो चुके हैं, जिनकी वाणी आप सभी सुन रहे हैं। बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं धनेश्वर भाई, बहुत पूर्व खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा बॉलिंग करते हैं धनेश्वर भाई। मैंने इनके साथ मैच खेला है। जब हम मैच खेल रहे थे तो एक ही टीम में थे धनेश्वर और मैं, हीरो राइडर्स में, मुझे याद है। बहुत ही शानदार बॉलिंग करते थे ये, और आज वो खेल छोड़ चुके हैं और मैं अभी भी खेल रहा हूं। आज वो कमेंट्री का प्रभार संभालेंगे। और दूसरा पारी प्रारंभ होता हुआ। 199 रनों का यहाँ लक्ष्य मिला है जज फाइटर को मैच जीतने के लिए, और बहुत ही ये रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। स्ट्राइक पर होंगे पोलिस मिश्रा जो कि कप्तान है जज फाइटर के, नॉन स्ट्राइक पर देवेन जो बागबहारा से हैं। पोलिस ओके, बॉलर्स नेम जर्सी दिखाएंगे भाई। नंबर 25 नंबर आरजे जगेश पटेल है क्या? ओके। और पहला बॉल लेकर आएंगे जगेश पटेल राजू। स्ट्राइक पर है पोलिस मिश्रा, नॉन स्ट्राइक पर है देवेन, और ये पावर प्ले 6 ओवर का रहेगा। देखना होगा 199 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। और पैड पर लगती हुई अच्छी शुरुआत करते हुए वहां पर जगेश पटेल। पोलिस मिश्रा जो कि अभी कस्तूर बोर्ड में एक शानदार पारी खेला था, 90 रनों का फाइनल मुकाबला जीता था वहां पर एमसीए टीम ने, जो गुरुजी का फुआ था उसमें शानदार पारी खेला था पोलिस मिश्रा ने। विकास डरसेना चीनू जहां कहीं पर भी होंगे यहाँ पर आएंगे, मुझसे मिले विकास डरसेना चीनू। और इसे खेलना चाहते थे आगे बढ़कर, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। दर्शकों के लिए अभी भी जारी है अंजय भैया 500 रुपए। जो भी दर्शक बाउंड्री के बाहर कैच लेते हैं तो, और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे, एक थर्ड मैन की और दूसरा फाइन लीग को पूरा खुला रखा है इधर सामने। देखना होगा पोलिस किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं।
और इस बार अच्छी बैट पर आती हुई, कोई रन नहीं, अभी भी नई गेंद है, थोड़ी लहराएगी। और यहाँ पर एक इनाम का घोषणा हुआ है धनेश्वर भाई, मैं आपको बता दूं सौरभ अग्रवाल मोनू जी की ओर से प्रत्येक कैच पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार ज्वेलर्स गोविंद राम आशीष कुमार अग्रवाल, श्री गोविंद राम आशीष कुमार अग्रवाल फर्नीचर से एम इलेक्ट्रॉनिक की ओर से दर्शकों के लिए अगर कैच लेते हैं। और हल्की से अपील होती हुई, और जो पुरस्कार हो चुका है खिलाड़ियों के लिए, सॉरी खिलाड़ियों के लिए, जो भी खिलाड़ी मैदान के अंदर उनकी टीम अगर कैच लेता है तो उनको 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, और दर्शकों के लिए भी 500 है। अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से बाउंड्री के बाहर कैच लेते हैं तो और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मिस फील्ड होती हुई, देखना गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए बाई के रूप में आता है ये पहला चौका। और खाता खुलता हुआ इस चौके से जस्ट फाइटर का बाई के रूप में चौका आता हुआ, थोड़ी मिस फील्ड हुई वहां पर सुब्रत से, और खाता खुल चुका है जस्ट फाइटर का। और पोलिस का भी खाता नहीं खुला है, स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है देवेंद्र बागबहारा से। जी कमलेश गिरी है, देखिएगा भाई आप उसमें चढ़ाइए कमलेश गिरी। और बहुत ही खूबसूरत साढ़े यहाँ तनतनाता छक्का, तनतनाता। और दूसरा ओवर लेकर आएंगे और अपने कोटे का पहला भोज। और लेग स्टंप्स काफी बाहर, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ इस मैच के एम्पायर विशंबर महाकुट जी और विश्वजीत खंभारी, दोनों उड़ीसा से बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर। लाइन लेन सही रखना होगा यहाँ पर भोज को, और कमलेश गिरी और पोलिस पूरी फायदा उठाना चाहेंगे इस पावर प्ले का, क्योंकि 199 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। और फिर से पैरों पर लगती हुई और अच्छा रनिंग वहां पर पोलिस और कमलेश का, 1 रन और मिलता हुआ यहाँ पर, और स्कोर बढ़कर होता हुआ 11 रन। अब स्ट्राइक पर होंगे पोलिस। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत ही जबरदस्त छक्का निकला था उनके बल्ले से। देखना होगा इस ओवर में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। दोनों कप्तानों के बीच मुकाबला है। अब स्ट्राइक पर है जस्ट फाइटर के कप्तान पोलिस मिश्रा, बॉलिंग छोर पर है भोज जो कि कप्तान है कमला गौधाम वॉरियर्स के। और यहाँ पर एक मौका हो सकता था पहले गिरती हुई। कल भी अच्छे टच में दिख रहे थे पोलिस, लेकिन कल जल्दी आउट हो गए थे सस्ते में। देखना होगा आज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं पोलिस मिश्रा, और कप्तान भी है जस्ट फाइटर के।
और अच्छी गेंद वहां पर अपील होती हुई हल्की सी। और अभी अभी घोषणा हुआ है कि अगर भोजराज डरसेना पॉलेस मिश्रा का विकेट लेते हैं तो उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार चिंटू की ओर से दिया जाएगा। और अपील होती हुई वहां पर जोरदार, लेकिन उसे नकारा। और पुलिस अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको बता दो कि चिंटू ने यह घोषणा की है कि अगर भोजराज डरसेना विकेट चाहे किसी का भी लेते हैं तो उन्हें 500 रुपए का नगद पुरस्कार भोजराज डरसेना को दिया जाएगा। अगर वो किसी भी खिलाड़ी का विकेट लेते हैं भोजराज डरसेना तो उन्हें 500 रुपए का नगद पुरस्कार। और यहां पर अभी अभी एक और घोषणा हुआ है कि गोविंद कमला गौधाम के संचालक सौरभ अग्रवाल मोनू की ओर से कि अगर जो भी खिलाड़ी अगर फील्ड कर रहा है वहां पर अंदर में है, अगर कैच लेता है तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार गोविंद ज्वेलर्स के संचालक गोविंद राम आशीष कुमार अग्रवाल जी की ओर से। धनेश भाई, और करारा शॉट यहां पर पुलिस के बल्ले से निकलता होगा। निश्चित तौर पर ये 4 रन होने चाहिए। और आउटफील्ड इतना तेज, डीजे वाले भाई। और फिर से इस बार लेकिन फील्डर के हाथों पर है कोई रन। स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रनों पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद। बिना विकेट के नुकसान पर जस्ट फाइटर का 199 रनों का पीछा करते हुए 2 ओवर के बाद 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर यहां पर जस्ट फाइटर। पावर प्ले चलता हुआ देखना होगा बाकी ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। और जगेश पटेल आएंगे फिर से अपने दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर आएंगे। स्ट्राइक पर है कमलेश, नॉन स्ट्राइक पर पुलिस। और राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटा सा बॉलिंग रनअप। स्ट्राइक पर है गिरी, नॉन स्ट्राइक पर पुलिस। पटकी हुई बाल, बहुत ही करारा शॉट वहां पर लेग की दिशा पर लगा दिया, ग्लांच किया है कमलेश गिरी के बल्ले से निकलता हुआ। निकलता हुआ कमलेश गिरी के बल्ले से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फील्डर लगाया है इस बार। और इस बार फिर से एज लेकर गई है पीछे की ओर, थर्ड मैन की ओर। अच्छा फील्डिंग वहां पर। इस बीच 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन और 21 रन होता हुआ। और ये तीसरा बल हमारे स्पॉन्सर GSMR, सौरभ ऑटो, रॉयल किड्स स्कूल, CG फैशन हाउस, रूट्स एंड रूट्स, ज्ञान मेडिकल, वेलनेस मेडिकल, जॉन डियर, लक्ष्मी बोरवेल, राज लक्ष्मी ज्वेलर्स, RS होंडा, RP ग्रुप, सुरेश कंस्ट्रक्शन। और बहुत ही शानदार बॉलिंग यहाँ पर दिनेश भाई बॉलर का, और उतनी ही शानदार बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस मिश्रा जी। जी हाँ, बहुत होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमें अपना पहला मैच हार कर आई हैं। तो दोनों टीमें जीतना चाहेंगे इस मैच को और सेमीफाइनल के रेस में बने रहना चाहेगी। स्ट्राइक पर है पुलिस, नॉन स्ट्राइक पर है कमलेश गिरी जो स्वास्थ्य विभाग में है, पिथौरा में पदस्थ है। और उनकी टीम में एक और खिलाड़ी है रोहित साहू, वो भी स्वास्थ्य विभाग में है। देखना है इनके बाद उन्हें भी आना है। अभी पुलिस है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर कमलेश गिरी। एक छक्का निकल चुका है पुलिस के बल्ले से।
जी, और निश्चित तौर पर करारा शॉट मारने का प्रयास किया था, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे। 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चलता हुआ पोलिस मिश्रा है स्ट्राइक पर। कप्तान जस फाइटर के नॉन स्ट्राइक पर कमलेश गिरी, बॉलिंग छोर पर है जगेश पटेल। और बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए आप साइड को एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे पुलिस, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। और आज का जो दूसरा मैच जो होना है हीरो राइडर्स वर्सेस त्रिदेव, दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। वो मुकाबला भी बहुत रोमांचक होने की उम्मीद है। और फिर से अच्छी गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। और निश्चित तौर पर धनेश भाई यहाँ पर पोलिस मिश्रा को थोड़ा रुक कर खेलना होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि लंबा स्कोर है 199 रन। अगर उनको इस मैच को जीतना है तो बनाना होगा, और उतनी ही शानदार यहाँ पर बॉलिंग का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर गौधाम वॉरियर्स के खिलाड़ियों के द्वारा। पोलिस मिश्रा को अगर ये मैच जीतना है और कमलेश गिरी जी को और उनके टीम को, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सावधानी से बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि एक लंबा स्कोर है। जी हाँ, जो पोलिस मिश्रा ने वहां पारी खेली थी कस्तूर बोर्ड में, फाइनल मुकाबले में 90 रनों की पारी खेली थी, उसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, बड़ा स्कोर बनाना होगा उन्हें। चौथा ओवर लेकर आते हुए भोजराज सिन्हा कप्तान है, गौधान वॉरियर्स के स्ट्राइक पर है कमलेश गिरी। 3 ओवर के बाद 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर 199 रनों का पीछा करते हुए यहां पर और इसे धीरे से खेला है थर्ड मैन की ओर। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। और दर्शकों के लिए, जो भी दर्शक बाउंड्री के बाहर कैच लेता है तो 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से जारी है। तो दर्शक ध्यान देंगे, बाउंड्री के बाहर कैच लेने पर स्कोर 1 रन और मिलता हुआ 22 होता हुआ। और स्ट्राइक पर अब आएंगे पोलिस मिश्रा, कप्तान वर्सेस कप्तान। देखना है कौन से कप्तान की जीत होती है यहाँ पर। और ये पावर प्ले का चौथा ओवर लेकर आए हैं, अपने कोटे का दूसरा। एक खिलाड़ी को लॉग ऑन की ओर रखा है और एक खिलाड़ी थर्ड मैन की ओर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर, अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ इस गेंद पर भोज को। दोनों खिलाड़ी बहुत एक दूसरे से परिचित हैं, तो जानते हैं कमजोरी। और धनेश भाई यहाँ पर जिस हिसाब से खेल हो रहा है, पोलिस मिश्रा जी हर बॉल को आगे बढ़कर मारने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए उनके बल्लेबाजी को, अगर उनको अच्छा खेलना होगा तो बॉल का वेट करना होगा, खड़े खड़े थोड़ा सा देखना होगा, सब्र करना होगा, तब उनके बल्ले में ये बॉल आएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जी हाँ, सही कहा आपने। और इस बार शानदार शॉट निकलता हुआ डीप मिड बाउंड 4 रनों के लिए। और मैंने जैसा बोला था वैसे ही हुआ। और जैसा आपने कहा कि वेट कर खेलना होगा, रुक कर खेले, और चौका निकलता हो यहाँ पर पुलिस के बल्ले से। और फिर से चले यहाँ पर भोज। पिछली गेंद पर बहुत ही अच्छा चौका निकला यहाँ पर पोलिस मिश्रा के बल्ले से। और फिर से उसे खेलना चाहते उसी दिशा में, और अच्छा रनिंग वहां पर। और 1 रन और मिलता हुआ यहाँ पर जस फाइटर को। स्कोर बढ़कर हो चुका है 27 रन। और जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ, जिसे लेकर आए हैं भोजराज सिन्हा।
और इस बार वहां पर किनारे लेकर गए पीछे को रन लेना चाहते हैं वहां पर कमलेश गिरी। अगर डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित आउट होते वहां पर कमलेश गिरी। अभी भी सफलता की तलाश में है गौधाम वॉरियर्स के खिलाड़ी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 27 रनों पर, कोई भी विकेट अभी नहीं मिला है। दोनों ही गेंदबाजों को, 2 गेंदबाजों का भी इस्तेमाल हुआ है, जगेश पटेल राजू और भोजराज सिन्हा जो कि कप्तान है। और इस बार फिर से अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ और ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के बाद 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर जस्ट फाइटर का। और शायद थोड़े चोटिल हुए हैं वहां पर कमलेश गिरी। स्प्रे ले जाएंगे, छोटू स्प्रे लेकर जाएंगे। एक जन खिलाड़ी को भेजो ना भैया, बउआ वो खिलाड़ी को भेजे, स्प्रे लेकर जाएगा आपकी टीम का। भैया चूड़ामणि भैया आप आइए। नहीं नहीं बच्चा नहीं जाएगा बेटा, खिलाड़ियों को जाने दो, स्प्रे लेकर जाइए आप। और थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ, थोड़े चोटिल हुए कमलेश गिरी जो कि स्वयं स्वास्थ्य विभाग पिथौरा में पदस्थ है। उनके पैरों में शायद थोड़ा खिंचाव है। अगर उनको कुछ तकलीफ है तो दूसरे बल्लेबाज तैयार रहेंगे। ज्यादा अगर चोटिल हो गए हैं कमलेश गिरी जी तो वापस आ सकते हैं। एम्पायर का डिसीजन वहां देखना होगा। अगर ज्यादा चोटिल हो चुके हैं तो नेक्स्ट बल्लेबाज तैयार रहे, क्योंकि खेल में कोई अलिबम ना हो। समय को विशेष ध्यान रखें आप। दूसरे बल्लेबाज तैयार रहिए। भावेश, आवेश 6 नंबर की जर्सी पर आवेश बल्लेबाजी करने जा रहे हैं अभी। और खेल फिर से प्रारंभ होता हुआ, नए बल्लेबाज वहां गए हैं, रिटायर हुए हैं वहां पर आवेश। और स्कोर है 27 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद। नए बल्लेबाज वहां पहुंचे हैं कमलेश गिरी का स्थान लेने के लिए। एज लेकर गए हैं पीछे की और गेंद 4 रनों के लिए जाता हुआ। किया है सर। और बहुत ही खूबसूरत 60 पीछे फील्डर रखा है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग बीच बल्ले पर आई थी पुलिस के
और तीसरा ओवर लेकर आए हैं अपने कोटे का जगेश पटेल राजू। और ये वाइट बॉल दिशा से थोड़े भटकते हुए और फिर से चले जगेश पटेल और इस बार इसे खेल दिया इसे स्क्वेयर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और चौके से खाता खुला है आवेश का। और इस बार सीधे बल्ले से खेला 60 कवर की ओर, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अभी भी पॉलिश मिश्रा टिके हुए हैं जो कि ओपनर बल्लेबाज उनके जोड़ीदार रिटायर होकर वापस गए हैं कमलेश गिरी। और अभी नए बल्लेबाज पहुंचे आवेश साहू 199 रनों का पीछा करती हुई। और इसे खेला है वहां पर अच्छी फील्डिंग भोज की बैकवर्ड पॉइंट की ओर और कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ है। और बहुत ही अच्छी गेंद बीट होते हुए वहां पर पॉलिश मिश्रा, अच्छी गेंदबाजी। और 5 ओवर के बाद 38 रन। अभी भी कोई विकेट नहीं गिरा है, जो रिटायर हट होकर वापस गए हैं वहां पर। और तीनों बॉलर अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए कोटे का अपना जगेश पटेल ने भी अपना 3 ओवर पूरा किया है। और यहां पर भोज भी पावर प्ले का अंतिम ओवर है, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं पॉलिश मिश्रा और उनके साथ में है आवेश साहू। और 1 रन और मिलता हुआ। और पॉलिश मिश्रा स्ट्राइक पर होंगे, कप्तान जस फाइटर के बॉलिंग छोर पर है भोज राज सिन्हा, वो भी कप्तान है। और इसे खेल दिया है फाइन लेग की ओर, पीछे की ओर जाते हुए। इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। और स्कोर 1 रन और मिलता हुआ यहां पर जस्ट फाइटर को 40 रन होता हुआ। और ये छठा ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर खेला जाता हुआ। 199 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए जस्ट फाइटर को। और बहुत ही अच्छी गेंद अपील होती हुई हल्की सी, लेकिन उसे नकारा विशंबर महाकुर जी और विश्वजीत खम्हारी इस मैच के एम्पायर। और पावर प्ले
अंतिम ओवर चलता हुआ थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट को रखे, 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर। और इसे उठाकर खेला है, देखना पीछे फील्डर कितना रन रहते हैं। 1 रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज आवेश और पोलिस मिश्रा की जोड़ी अभी मौजूद है। जस्ट फाइटर के लिए कमलेश गिरी जो कि रिटायर होकर वापस गए हैं, अभी भी पहले विकेट की तलाश में है। गौधाम वॉरियर्स जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 बनाए और 199 का टारगेट दिया है जस्ट फाइटर को। और इसे पोलिस ने खेला 60 स्क्वायर लेग और कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में भोजराज सिन्हा 41 रनों पर अभी भी रुका हुआ स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर। जस्ट फाइटर का आज का जो दूसरा मैच होगा त्रिदेव वर्सेस हीरो राइडर। और यहां पर बोल्ड कर दिया है, एज लेकर गई और पहला झटका। जब तक आना लेकर स्टंप को ले उड़ी उनकी और भोज की जीत होती वहां पर। 2 कप्तान का यहां पर बॉलिंग मार पहली सफलता दिलाते हुए वहां पर गौधान वॉरियर्स को कप्तान का विकेट लिया है यहां पर। और देखना आगे किस तरह की बल्लेबाजी होती है। अभी तक तो अच्छे बांध कर रखा है जस्ट फाइटर के बल्लेबाजों को, जबकि बड़ा टारगेट है 199 रनों का। 6 ओवर के बाद 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जगेश पटेल राजू, ये शायद उनके कोटे का अंतिम ओवर होगा। और नए बल्लेबाज पहुंचे हैं वहां पर देवेंद्र जो कि बाग बहारा से हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे आवेश। और पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो अब फील्ड अब बाहर लगा सकते हैं। देखना है किस तरह की फील्डिंग यहां पर लगाती है। एक कवर की ओर लगा है, डीप कवर, लॉग ऑन, पीछे थर्ड मैन, फाइन लेग और एक डिग मिड विकेट को 5 खिलाड़ी बाहर रखे वहां पर। और 7वां ओवर लेकर आते हुए और अपने कोटे का 4था ओवर लेकर आते हुए जगेश पटेल राजू। स्ट्राइक पर हैं आवेश, नॉन स्ट्राइक पर देवेंद्र जो कि बाग बहारा से है। और अच्छी गेंद वहां पर उछाल लेते हुए धीरे से इसे खेला अप साइड की ओर। और इस बीच 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप बनाना होगा दोनों बल्लेबाजों को। जिस तरह से बल्लेबाजी की थी रिक्की ने पहली पारी में, शानदार धुआंधार बल्लेबाजी की थी, 82 रन बनाए थे और उनका साथ दिया था अच्छा कमल ने। इसी के सहारे 198 रन बनाई। वहां पर गौधाम वॉरियर्स के बल्लेबाज रिक्की, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। स्ट्राइक पर होंगे देवेंद्र, अब खाता खुलना उनका बाकी है अभी। और अच्छी बैट पर आई 60। वहां पर मिड ऑफ की ओर खेला, कोरी वहां पर मौजूद थे, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। अभी भी मैच खुला हुआ, एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है यहाँ पर जस्ट फाइटर के बल्लेबाजों को। और इस बार थोड़े फील्ड में परिवर्तन करते हुए जगेश पटेल फाइन लेग के खिलाड़ी को अंदर लाकर लॉन्ग ऑफ की ओर एक खिलाड़ी बाहर रखा है।
और इसे थर्ड मैन की ओर इसे खेल दिया है और वहां पर थोड़ी सी मिस फील्ड देखना होगा। अंदर रोकते हुए इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का मौका और अच्छी फील्डिंग, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई लेकिन उसे रोका। फिर से स्कोर बढ़कर होता हुआ 44 रन, जबकि 7 ओवर जारी है। और दंदनाता है कड़कता 6 रन उगले जाता हो स्टेट बाउंड्री के बाहर। और इसे फिर से खेला, वहां पर 60 विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, रन लेने का कोई मौका नहीं। और हमारे स्पॉन्सर और बहुत ही ज्यादा सहयोग करने वाले छोटे भाई श्री गजानन फैब्रिकेशन के ऑनर कमलेश गैरत जी का विशेष सहयोग, कबीर स्पोर्ट्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है मेरे छोटे भाई। और बहुत ही शानदार यहाँ पर ग्लांस किया है, बउआ के बल्ले से निकलता हुआ ये सिंगल। आपको बता दूं इनके बारे में, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं भाई, बागबाहर अंचल से आते हैं। और 7 ओवर के बाद समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी बोरवेल्स, जॉन डियर ट्रैक्टर, उनके ऑनर मुरली पटेल जी, संतोष पटेल जी, कमलेश गैरस, अमरप्रीत प्रॉपर्टीज, रॉयल किड्स स्कूल, रूट एंड जोट्स, ज्ञान मेडिकल, बावर्ची रेस्टोरेंट उत्तम ठाकुर जी जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। बावर्ची रेस्टोरेंट सुनील चौधरी जी सरईपाली के निवासी हैं, जिनका नया रेस्टोरेंट अभी अंजलि विद्यालय के पास खुला हुआ है। आप जाइए वहां पर और नए नए व्यंजन उनके द्वारा बनाया जाता है। बहुत ही शानदार और लजीज खाना वहां मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों प्रकार की सुविधा वहां उपलब्ध है। बहुत ही, और सरदार जी मोबाइल राधिका मेडिकल के सामने और स्पॉन्सर के रूप में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स जी, पटेल मोटर्स, रॉयल कोर्स स्कूल, ड्रोन पब्लिक स्कूल, यहाँ पर विशेष सहयोग के रूप में यहाँ पर हमारे प्रथम इनाम दे रहे हैं सम्मान्य जितेंद्र सिन्हा जी, पूर्व सभापति जनपद पंचायत पिथौरा, पीयूष अग्रवाल जी संचालक रामधन पेट्रोल पंप पिथौरा, उमर हसन जी जिला उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रथम इनाम 61,000 रुपए व ट्रॉफी। द्वितीय पुरस्कार शैलेंद्र अग्रवाल जी, गौतम साहू जी, मनीष अग्रवाल जी के द्वारा 31,000 रुपए व ट्रॉफी व फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 3100 रुपए व ट्रॉफी स्वर्गीय श्री तेज सिंह सिन्हा जी की स्मृति में उनके सुपुत्र संजय सिन्हा जी के द्वारा, बड़े भाई मेरे, और साथ ही साथ स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी शर्मा जी की स्मृति में पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा छक्के मारेंगे खिलाड़ी को 3100 रुपए का नगद पुरस्कार गोविंद शर्मा जी के द्वारा, हैट्रिक छक्का पर एमडी गुलाब चश्मा केंद्र के द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार, नयन अग्रवाल जी के द्वारा, रवि के द्वारा हैट्रिक चौका पर 500 रुपए का पुरस्कार, अविनाश पटेल जी के द्वारा हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार, शंकु घोष जी के द्वारा जो प्रत्येक मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारते हैं। जी वहां पर एम्पायर मौजूद हैं, जो भी डिसीजन होगा सही होगा। आप बताइए उनको क्या है फैसला, क्या हुआ है। एम्पायर मौजूद है पुलिस मिश्रा जी। लाइव प्रसारण हो रहा है ये।
तो एम्पायर ने जो डिसीजन लिया है सर्वमान्य होगा, अंतिम और सर्वमान्य है। डिसीजन लेने में आयोजन कमेटी भी यहाँ पर पर्याप्त मौजूद है। एम्पायर का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा। जी, ब्रिजेश ठाकुर जी वहां पर मौजूद हैं, आयोजन कमेटी के अहम सदस्य। साथ ही साथ भाईचारा और खेल का परिचय देते हुए यहाँ पर पॉलेस मिश्रा जी और ब्रिजेश ठाकुर जी। जी, जो भी आपको परेशानी होती है आप एम्पायर से सीधा संपर्क करें। जी, फिर से पुनः खेल प्रारंभ होता हुआ यहाँ पर, और रन और स्कोर बताएंगे धनेश भाई। 7 ओवर के बाद 51 रन है और 1 विकेट का पतन हुआ है। पॉलेस मिश्रा जो कि कप्तान थे, और वहां पर फिर से कुछ चर्चा चलता हुआ, जो इम्पैक्ट प्लेयर बात उसी का चर्चा होता हुआ। जी, और मैं आपको बता दूं धनेश भाई, स्वर्गीय पी कुमार डरसिना जी की स्मृति में 5100 रुपए का पुरस्कार अनिमेश डे जी के द्वारा दिया जा रहा है। बेस्ट बॉलर और बेस्ट विकेट कीपर का पुरस्कार स्वर्गीय राम सिंह वर्मा जी की स्मृति में विक्रम वर्मा जी के द्वारा दिया जा रहा है। बैट्समैन का पुरस्कार 5100 रुपए स्वर्गीय शिवा महंती जी के स्मृति में रितेश महंती जी के द्वारा, संचालक रितेश फूड एवं जूस सेंटर गुरुद्वारा के सामने। और विक्की टुडेजा जी की स्मृति में 5100 रुपए का पुरस्कार, और स्वर्गीय हिरण निषाद जी की स्मृति में डिसिप्लिन प्लेयर, जो सबसे डिसिप्लिन खिलाड़ी रहेंगे, उनको ट्रॉफी मंदिर चौक युवा दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा। और सबसे बेस्ट कैच जो लेंगे सोन कुमार सिन्हा जी की स्मृति में उनके सुपुत्र राजन सिन्हा जी और उनके मेरे बहुत ही अजीज प्रिय छोटे भाई चिंटू सिन्हा जी के द्वारा 5 बैच कैच लेने वाले खिलाड़ी को 500 रुपए का नगद पुरस्कार फाइनल के दिन दिया जाएगा। एम्पायर खेल चालू करेंगे समय का विशेष ध्यान रखते हुए। ब्रिजेश भैया, क्या समस्या का समाधान है उनको पूरा हल करिए आप। और कप्तान भोजराज सिन्हा जी, आपसे भी निवेदन है, खेल प्रारंभ करिए जल्द से जल्द। चलते मैच में जो भी होता है सामंजस्य बनाकर खेल प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये आयोजन खुद का आयोजन है, हर एक खिलाड़ियों का आयोजन है। किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आयोजन कमेटी में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं सब आयोजन कमेटी के सदस्य हैं। भैया लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, शांति से लेट जाओ, शांति से लेट जाओ, लेट जाओ, चुपचाप लेट जाओ, बस। हाँ, लेट जाओ, लेट जाओ, सब लेट जाओ, सब लेट जाओ, सब लेट जाओ, सब लेट जाइए। मधुमक्खी आ चुका है यहाँ पर, तो सभी से निवेदन है।
हिलना मत भैया, शांति से लेट जाओ बस, कुछ देर बस लेट जाओ, शांति से लेट जाओ, कुछ नहीं करेगा। लाइव मैच को थोड़ा सा हटा देंगे, लाइव जो आ रहा है, लाइव वाले भाई थोड़ा सा कैमरा हटा देंगे, लाइव जो चल रहा है उसे स्टॉप कर देंगे 2 मिनट। स्कोरर ओके सर। मधुमक्खी के कारण कुछ असुविधा हो गया था रमेश सर, और बाज उसको बार बार चोंच मार रहा है, इसलिए खेल कुछ समय के लिए रोका गया था। तो फिर से खेल प्रारंभ होगा। रमेश श्रीवास्तव सर जी। बाज को तो चाप नहीं सक रहा है, आदमी लोग को चाप दे रहे हैं। और ये यहाँ पर एक हाँ बाज नहीं आ रहा है। नहीं मधुमक्खी के कारण खेल बंद हो गया था, अब फिर से पुनः प्रारंभ होगा रमेश सर। जी हाँ, और फिर से रोमांचक मैच गौशाला और जैस के बीच। जैस फाइटर देख लिया 40 में 3 निभाए, 90 में 6। इसको माइक में नहीं बोलूंगा। एक 199 रन बनाना है जैस फाइटर को। गौशाला वालों ने 198 रन बनाया है और फिलहाल अभी जबरदस्त स्थिति में यहाँ पर संघर्ष करता हुआ, फाइट करता हुआ जैस फाइटर। अनिमेश डे जी, वहां पर मेरा मफलर है क्या सोफे पे? ओके, फिर से खेल प्रारंभ होता हुआ यहाँ पर, और मधुमक्खी के कारण यहाँ पर खेल रुका हुआ था, तो फिर से यहाँ पर खेल पुनः प्रारंभ होते हुआ यहाँ पर अगले कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रमेश श्रीवास्तव सर जी। और कहाँ हमारी स्कोरर हवे ना? आओ ठीक है, कद का बने यार। 7 ओवर समाप्ति के बाद 1 विकेट और 51 और 7 ओवर समाप्त हुए हैं जी, और 1 विकेट
गिरा है। धनेश्वर ओके, जितेश ओके, स्कोरर ओके, तो पुनः फिर से खेल प्रारंभ करें। ठीक है ब्रिजेश भैया। एक बज चुका है तो फिर से खेल प्रारंभ करेंगे, क्योंकि नाम बता दीजिएगा। कोरी, कुंदन, कुंदन, ओके जी। जर्सी नंबर ऐड करेंगे ब्रिजेश भाई। चलिए 8वां ओवर लेके आए हैं संदीप कौरी, और ये बॉल और शानदार शॉट, और ये 6 रन का निशाना यहाँ पर लगा है। स्लो बॉल थी। डीजे वाला एक विकेट का पतन हुआ है पुलिस के रूप में, और 51-6-57 रन यहाँ पर हो चुके हैं। कोरी को भी लगा है जबरदस्त झटका, और ये करारा शॉट यहाँ पर 6 रनों के लिए। बाबू बॉल देखिएगा। और लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के निकलते हुए देवेंद्र के बल्ले से हैट्रिक छक्के पर होंगे 501 रुपए का पुरस्कार है हैट्रिक छक्के पर। और बॉल आ चुका है। बाबू रोतिया जी ऊर्जावान कार्यकर्ता, गुलशन भी वहां पर मौजूद है, ऊर्जावान कार्यकर्ता है इस आयोजन कमेटी के। और स्कोर हो चुका है 63 रन। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, हैट्रिक छक्के पर होंगे यहाँ पर देवेंद्र। नॉन स्ट्राइक पर है आवेश, 7 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, और इसे फाइंड कर खेला है, कोई रन नहीं। हैट्रिक से वहां पर चूके। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर की। ब्रेक के बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के निकलते हुए 199 रनों का टारगेट है यहाँ पर जस फाइटर को। और 2 खिलाड़ियों बीच से इसे निकालते हैं, देखना है पीछे फील्डर उसके जाते हुए रोक पाते हैं या नहीं। 4 रनों का इशारा आता हुआ। पर और ये 60 निकलते हुए देवेंद्र के बल्ले से बॉलिंग छोर पर है संदीप कोरी। 4 गेंदों में 16 रन आ चुके हैं। और फिर से इसे खेला है, देखना है फील्डर रोक पाते नहीं, और वेस्ट फील्ड और 4 रनों के लिए जाता हुआ। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ ये गौधाम वॉरियर्स के लिए। और 9 बॉल का इशारा आता हुआ, फ्री हिट होगा, अगला गेंद देखना होगा। बहुत ही महंगा ओवर साबित चलता हुआ 21 रन दे चुके हैं। 72 रन होता हुआ स्कोर यहाँ पर जस्ट फाइटर का फ्री हिट गेंद, और शानदार शॉट निकलता एक और छक्का दनदनाता।
78 रन 1 विकेट के नुकसान पर जस फाइटर का 199 रनों का पीछा करते हुए पिछला ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ, जिसमें कि 27 रन आए हैं संदीप कोरी के ओवर में। और देखना होगा आगे वाले ओवर किस तरह से होती है। बहुत ही अच्छा वापसी हुई है यहाँ पर जस फाइटर का। देवेंद्र सिंह 12 गेंदों में 35 रन, 4 छक्का 2 चौका शामिल है। उनका साथ दे रहे हैं आवेश साहू, 12 गेंदे 14 रन। और कमल नए गेंदबाज यहां पर आते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैचों में। देखना होगा आज की बल्ले से भी बहुत ही अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। और लेट आर्म राउंड द विकेट, 8 ओवर 78 रन 1 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 35 रन। स्ट्राइक रेट 291 का चलता हो यहाँ पर देवेंद्र सिंह का बउआ। और उनका साथ दे रहे हैं आवेश साहू, 14 रन बनाकर खेल रहे हैं, स्ट्राइक पर हैं। और बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, देखना निश्चित ही वहां पीछे फील्डर मौजूद है। मिस फील्ड हुई थी पिछले बार उनसे, इस बार 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 80 रन होता हुआ और फिर से उसी दिशा में खेला है, पीछे वहीं पर फील्डर मौजूद हैं। और लगातार थोड़ा मिस फील्ड होता हुआ उनसे। और 1 रन लेने का मौका फिर से। और जो सर्कल खत्म हो चुका है। और एक डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। और एक खिलाड़ी डीप कवर की ओर रखा है, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं देवेंद्र, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इसे रिवर्स शॉट खेले और सीधे फील्डर के हाथों पर खेला। और गैर जिम्मेदारा शॉट कहा जा सकता है इसे। क्या यह टर्निंग पॉइंट हो सकता जी है? बिल्कुल सही कहा आपने रमेश सर, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि बउआ बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी थे, बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे थे। जी तैयार है बल्लेबाज, फिर से तैयार बॉलर कमल। और ये बॉल, और यहाँ पर कैच जुटा, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है और निश्चित 4 रन जाएगा। पॉइंट के ऊपर से लगा दिए है 4 रन, बहुत बेहतरीन शॉट। मैं बल्लेबाज का नाम बताना चाहूंगा सर, बिट्टू। कमल फिर से तैयार है और ये बॉल, एक खतरनाक खिलाड़ी को आउट किया है, हल्की से अपील, लेकिन वहां पर विश्वास मेरे ख्याल से वो बिट्टू, बल्लेबाज बिट्टू सेन है सर। हाँ, बिट्टू है, 8 नंबर बिट्टू की है। जर्सी में बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता है। इस आयोजन कमेटी में सुबह 8 बजे से लेकर आते हैं और रात को 9 बजे जाते हैं। बहुत ही कम उम्र के होनहार खिलाड़ी हैं ये। और मैं आपको बता दूं कि
और एक और झटका लगता हुआ, बहुत ही टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकता है। दूसरा झटका इस ओवर सौरभ के चेहरे पे मुस्कुराहट यहाँ पर नजर आ जी, रही है। बिल्कुल सही कहा। जैसे जैसे विकेट का पतन हो रहा है, 9 ओवर के बाद 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर बहुत ही बढ़िया गया है गौधाम वॉरियर्स के लिए, क्या कहेंगे रमेश सर? हाँ, उसी का और विश्लेषण। निश्चित तौर पर सर कहा जा सकता है बउआ का विकेट वहां पर जो आया है वहां से टर्निंग पॉइंट, आपने कहा था टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्या? देखिए वो जो 60 है, जब सीधे बल्ले से आ रहे हैं तो खेलना थी। अब देखिए उसके कारण एक और दबाव के कारण एक और विकेट गिर गया है, तो अब ये धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। जबकि सोरी नए बॉलर वहां पर आए हैं और नए बल्लेबाज वहां पर गए हैं। धनेश भाई वो नाम बता देंगे? कीर्तन। ओके, कीर्तन बहुत अच्छा बल्लेबाज है, पिछले टूर्नामेंट में भी अच्छा बल्लेबाजी वो किया था। तो जैसे जैसे विकेट गिर रहा है, गौधाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आती नजर आ रही है, जबकि भोजराज रणनीति के तहत बॉलिंग करवा रहे हैं। कैप्टन है और और 9 ओवर का खेल समाप्त है। 199 रनों का पीछा करती हुई यहाँ पर जस फाइटर 3 विकेट गिर चुके हैं 9 ओवर के बाद। 85 रन 10 ओवर लेकर आते हुए संदीप कोरी। पिछला ओवर महंगा साबित हुआ था इनका, 1 ओवर में 27 रन दिए थे। और यहाँ पर कैच छोड़ता हुआ, वहां पर देखना है गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों को ले जाते हुए। बाजी कर रहे थे अभी आवेश साहू स्ट्राइक पर हैं, 21 रनों पर खेल रहे हैं। और इसे खेला है वहां पर 60 कवर की ओर, 1 रन लेने का मौका। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर कैप्टन के द्वारा भोजराज, और सही कलेक्ट होता और थ्रो कर देते तो निश्चित आउट रन आउट होने का चांस यहां पर बन जाता। लेकिन नए बल्लेबाज वहां पर कीर्तन गए, हम देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल अभी हेलो, एम्पायर का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य होगा, आप मानिए जी। पॉलेश मिश्रा जी, एम्पायर का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य है। ब्रिजेश ठाकुर जी आप देखिए जी। सर ओके, चालू कराइए सर। ओके 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 सर, सर चालू कराइए, आप मैच चालू कराइए। मैच नियम से हो रहा है, रूल से हो रहा है, सबके लिए नियम बराबर है। और शायद एज लगा था वहां पर।
लगता है धनेश्वर कोहली के साथ किस्मत नहीं है, लग रहा है। जी हाँ, 2 कैच छूट चुके हैं उनके ओवर में। 2 कैच छूट गए हैं, वो भी आसान सा कैच है। विकेट कीपर वाला तो थोड़ा सा कठिन था, लेकिन इससे पहले वाला आसान था। संदीप कोहली, मेहनत उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन फील्डर साथ नहीं दे रहे। और इस बार दंदनाता ये छक्का लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी छक्के से स्कोर जा पहुंचा है 96 रनों पर। बॉल देखेंगे, दूसरा बॉल लेकर जाएंगे चिंटू। भीमा, 10-12 ओवर वाला बॉल होगा, देखिए एम्पायर के पास लेकर जाइए आप ब्रिजेश ठाकुर जी। छियानवे रन स्कोर है। और जबकि ओवर नंबर चलता हुआ 10 ओवर चलता हुआ और टारगेट है 199 रनों का। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है वहां पर जस्ट फाइटर के बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार छक्का निकला अभी कीर्तन के बल्ले से। और उनके साथ में है आवेश साहू, 17 गेंदे 22 रन। और इसे फिर से खेला है डीप कवर की और 1 रन लेने का मौका यहां पर दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर बढ़कर 97 रन होता हुआ और 10 ओवर के बाद 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 60 बॉल में 102 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए। 60 बॉल में 102 रन। अब देखना होगा किस प्रकार की बॉलिंग लाइन। पानी टंकी के पास जो बैठे हैं ध्यान रखना है, बाज पहुंच गया है। रिक्की चावला भाई ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर बाज पहुंच गया, मारेगा तो वहीं पर पहुंचेगा वो, ध्यान रखने का। छोटा वाला छत्ता को मारा है वो, लेकिन बड़ा छत्ता तुम्हारी दिशा में जो है उसको मारेगा तो खतरा बनेगा। अभी वहीं पर बाज बैठा है, ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट कमल कीर्तन को। और ये बॉल बहुत बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी मौजूद लेकिन मुश्किल है, रोक पाना लग रहा है। और ये 4 रन का इशारा काउ कॉर्नर के पास। जस्ट फाइटर का 101 रन, 100 रन पूरे होते हुए। और बहुत ही शानदार शॉट खेला है डीप पॉइंट की ओर जाता हुआ निश्चित 4 रनों के लिए। दीजिएगा भाई, वो बॉल दे दीजिए। एक चीज और है कि गोविंद कमला गौधाम वाले को विकेट की आवश्यकता होगी। अगर वो विकेट ले लेते हैं तो यहाँ पर चांस बन जाता है। दोनों ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, दोनों ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। और जिस प्रकार से कीर्तन बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित यहाँ पर परिणाम कुछ और होगा। उनको चाहिए कि विकेट ले, कैच ना छोड़ें। जिस प्रकार से 2 कैच छूटा है और ये 2 कैच छूटने के कारण
ये स्कोर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है, जबरदस्त चौका और छक्का लगा रहे हैं कीर्तन। हाँ, इस प्रकार के बॉलिंग लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करना पड़ेगा। और कैच तो किसी भी प्रकार का छोड़ने की आवश्यकता नहीं, भरसक प्रयास करना पड़ेगा कैच के लिए। कैच लोगे तभी मैच जीतोगे। और फिर से निकाला है, देखना है रोक पाते हैं नहीं पीछे, संभवतः है रुक जाएगा। और एक के साथ 2 रन और पूरा हुआ। कोशिश यहाँ पर धीरे धीरे, एक एक 2-2 रन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, चौके चौके और छक्के से ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाल का अंतर कम है, रन ज्यादा है। लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है, बहुत दूर है खिलाड़ी वहां पर, और एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा कीर्तन को। लेकिन महंगा ओवर है, अगर देखा जाए तो महंगा ओवर अभी भी दे रहे हैं कमल। विकेट जरूरी है। और 1 रन से रोकना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ खिलाड़ी फैल चुके हैं और 1-1 रन से कोई फर्क पड़ना भी नहीं है। और 11 ओवर समाप्त हो गए, 9 ओवर और बाकी है। और 11 ओवर के बाद स्कोर है 109 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 54 गेंदें, 90 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि एक एक 2-2 रन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चौवा और छक्का पड़ रहा है तो यहाँ पर गोधाम वाले को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और एक तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कैच न छूटे। अगर कैच छूटेगा, मिस फील्ड होगा तो भारी पड़ेंगे जैस फाइटर। सर कितना बॉल कितना रन चाहिएगा बताइए धनेश भाई। 54 बॉल 90 रन। जी हाँ, 54 गेंदें 90 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। यहाँ पर जस फाइटर को बॉलिंग छोर पर आते हुए मोहम्मद असलम, और ये भी काफी वैरायटी वाला बॉलर है और विभिन्न प्रकार के बॉलिंग करने में माहिर है। और देखते हैं, और लाइन लेंथ के साथ वो बॉलिंग करते हैं। आवाज देखते हैं अपनी टीम के लिए कितना योगदान वो देते हैं। कमला गोधाम वाले को काफी लंबा रन अप, जर्सी नंबर 25, बल्लेबाज तैयार हैं अवैस। और अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए बीट होते हुए बल्लेबाज। अभी भी स्कोर रुका हुआ 109 रनों पर 12 ओवर लेकर आए हैं मोहम्मद असलम, और दोनों बल्लेबाज आवेश 23 रनों पर खेल रहे हैं, जबकि कीर्तन 8 गेंदों में 18 रन, 2 चौके और 1 छक्का शामिल है उनकी पारी में। और काफी लंबा रन अप है यहाँ पर। और ये कट लगा है, 2 खिलाड़ियों के बीच से जाती हुई 4 रनों के लिए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। और एक और मौका था यहाँ पर कैच लेने का, लेकिन कैच छूटता हुआ, थोड़ा मुश्किल कैच था लेकिन पहुंच चुके थे। कैच लेना चाहिए था इसे संदीप कोरी को। एक और जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर आवेश को। मैं पहले ही बता रहा था कैच छूटेगा मैच भी छूटेगा, तो कैच पकड़ना जरूरी है। हाँ, हालांकि जज करना चाहिए। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी को स्पष्ट दिखता है कि बॉल कहाँ गिरने वाला है, और अगर जज नहीं हो रहा है तो फिर, और कैच छूट रहा है तो नुकसानदायक है गोधाम के लिए। और खतरनाक बल्लेबाज का कैच वहां पर छोड़ा गया है। अवैस
जबकि कीर्तन भी खतरनाक मूड पे नजर आ रहे हैं। और इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे, मिस फील होती वहां पर थोड़ी कीपर से, और ये दूसरा रन भी लेते हुए देखना होगा, और आसानी से पूरा करते हुए यहाँ पर कैच और मिस फील्ड से बचना होगा। बाई के रूप में आता हो यह रन, 2 रन आते हुए इस गेंद पर। जहां एक भी रन नहीं होना था वहां पर 2 रन मिल रहा है, तो किस्मत यहां पर साथ नहीं दे रहा है गौधाम का। जबकि विकेट कीपर से अभी मिस फील्ड हुई है पहली बार, और 2 रन मिले, और अंतिम क्षण में अगर गलती होती है तो वो गलती सबको नजर आता है। और ये कैच उठा था डीप पॉइंट की ओर गई है, पीछे फील्डर मौजूद हैं, और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने का मौका। स्कोर 117 रन होता हुआ 3 विकेट के नुकसान कर, जबकि ये 12वां ओवर प्रगति पर है, और जो टारगेट है 199 रनों का, उसका पीछा करते हुए 117 रन बना चुके हैं यहाँ पर जस्ट फाइटर आवेश साहू और कीर्तन मिश्रा की जोड़ी मौजूद है। बॉलिंग छोर पर है मोहम्मद असलम। और फिर से उसे खेला आसानी के साथ 1-2 रन लेते हुए। इस ओवर में देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी की है मोहम्मद असलम ने, कोई भी बाउंड्री नहीं दिया इस ओवर में, और 12 ओवर के समाप्ति के बाद 118 रन 3 विकेट के नुकसान पर जस्ट फाइटर का। देखिए अगर 2-3 ओवर कम रन आते हैं तो एक दबाव पड़ेगा जस्ट फाइटर का, और अगर 2-3 ओवर ऐसा आ जाता है जस्ट फाइटर के बल्लेबाज के द्वारा, तो निश्चित यहाँ पर पलड़ा भारी हो जाएगा जस्ट फाइटर का। तो अब यहाँ पर 48 बॉल और रन कितने हैं? 48 गेंदे और 81 रन मैच जीतने के लिए। गोविंद कमला गौधाम के खिलाड़ियों के लिए एक विशेष सूचना कि अगर कैच लेते हैं तो हर कैच पर 500 रुपए का पुरस्कार गोविंद राम आशीष कुमार ज्वेलर्स की ओर से दिया जाएगा, और इसके संचालक मनीष अग्रवाल जी हैं। और हर कैच पर 500 रुपए का पुरस्कार, और विकेट भी लेते हैं तो भी 500 रुपए का पुरस्कार। तो यहाँ पर एक अच्छा सुनहरा अवसर, और ये बॉल 1-1 रन से फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रन भी जाएगा, और लेकिन यहाँ बाजू से निकल गया है। फील्डिंग वहां पर हो गया है, एम्पायर का कोई इशारा नहीं है तो संभवतः फील्डिंग हो गया है। तो 500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करना है तो विकेट या कैच ले। और फिर से अब तैयार हैं बल्लेबाज, कीर्तन के द्वारा भी कट किया था। सर स्कोर और रन बताएंगे? हाँ, लेग स्टंप से बहुत बाहर थी और वाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अतिरिक्त रन, अतिरिक्त भार देगा 12 बॉल 1 बॉल और 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी खराब बॉलिंग का प्रदर्शन कमल के द्वारा, और जबरदस्त डीजे वाले भाई अगर चौका छक्का जाता तो आप डीजे बजाएं। लगावे छत्तीसगढ़ी गाना खोज ले रहा।
छत्तीसगढ़ी गाना। खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। पर ओवर 6 रन 7 रन जा भी रहे तो भी फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन 10 से ऊपर जाएगा तो गौधाम वाले की समस्या पैदा होगी। और उस प्रकार का बल्लेबाजी यहाँ पर हो भी रही है। दोनों ही बल्लेबाज खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर फील्डिंग ठीक है। कैच लेने के लिए अगर जाते तो निश्चित यहाँ पर 4 रन होता, लेकिन भोज है, चालाक आदमी है, चालाक खिलाड़ी है, 4 रन नहीं जाने देना है और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाज को। तैयार है बल्लेबाज कीर्तन, वहां पर भी खिलाड़ी मौजूद है। अब ये देखना है, बहुत बेहतरीन फील्डिंग और 1 रन। विकेट कीपर छोटा सा खिलाड़ी है, लेकिन काफी जोश, जबरदस्त छक्का लगाया था आखिरी बॉल पर और सीधा 98 पहुंचाया था 192 से। एक्स्ट्रा देखो भाई, मिस फील्डिंग, 4 रन का इशारा है पार के द्वारा। जाओ भाई। 13 ओवर की समाप्ति पर 133 रन। खिलाड़ी का इशारा समझे और 131 131 असलम बॉलिंग लाइन पर है। मिस फील्ड में पहले ही बता रहा था, मिस फील्डिंग और कैच अगर छूटेगा तो गड़बड़ होगा, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त हो रही है, चौका और छक्का लग ही रहा है। हर ओवर पे 2 चौके लग ही रहे हैं, इसलिए जैस फाइटर का पलड़ा अभी फिलहाल भारी है, लेकिन अंतिम क्षण पर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। अभी भी 42 बॉल है और रन ज्यादा है, तो इसलिए उनको ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से बॉलिंग डॉट बॉल एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा। लेकिन यहां पर अगर चौके पड़ेगा तो चेहरा निराश होगी गौधाम वाले की। चलिए, फील्डिंग की सजावट यहां पर हो चुकी है और चारों तरफ फील्डर सजे हुए हैं। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे हमारे कमेंटेटर पैनल के सबसे होनहार। 13 और 1 बॉल और 131 रन। जी बहुत सुंदर। और कितने बॉलों पर कितने रन चाहिए स्कोरर महोदय आप बताएंगे हमारे उड़ीसा के खिलाड़ी? 68 रन चाहिए 41 बॉल पर। 41 बॉलों पर 68 रनों की जरूरत। और करारा शॉट यहां पर अपने टीम के लिए 1 रन जोड़ा और बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए यहां पर किशोर कोशरिया जी। और देखना होगा कि यह मैच कौन जीतता है। बहुत ही शानदार मैच आज का तीसरा दिन पहला मैच होता हुआ गोविंद कमला गौधाम वॉरियर्स वर्सेस जस्ट फाइटर के बीच यह मैच, पॉलिस मिश्रा वर्सेस भोजराज डरसेना के बीच चलता हुआ यह मैच। छह रन। डीजे वाले भाई डीजे बजाइए।
और देखिए मैं पहले ही बोल रहा था कि हर ओवर में 7 या 8 रन मिल ही रहा है, और 7-8 रन मिल रहा है मतलब उनका पलड़ा भारी है जस फाइटर का। और बॉलिंग लाइन सही है पर बल्लेबाज खतरनाक है, वो खतरनाक मूड में है। अब उनको मारना ही है, रोक के खेलने का चांस ही नहीं है। और विकेट गिरता है तो कुछ यहाँ पर चांस बन सकते हैं कि एक बार गौधाम वाले भारी हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये दो बल्लेबाज हैं खतरा हो सकता है। खत्म कर दो अब। अंडा वाला दिखे रानी। और बहुत ही जबरदस्त और रोमांचक मैच चलता हुआ। कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए स्कोरर? 38 बॉल 60 रन। 38 बॉलों पर मात्र 60 रन। यह मैच बहुत ही रोमांचक। और कितने विकेट हो चुके हैं बाबू रोहतिया जी, आप बताएंगे? 3 विकेट। 3 विकेट के नुकसान पर 139 रन पे 3 विकेट। ये अंजय सिन्हा जी, ये जो कैच है छूटा है, ये बहुत भारी पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और हमारे बीच रामचरण यादव जी का भी आगमन हुआ है। और करारा शॉट यहां पर रामचरण भैया, जो कि बार नया पारा के निवासी है, बहुत ही होनहार बड़े भैया, मेरे उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे मंच पर आए। और बार ग्राम पंचायत के उप सरपंच भी हैं वो। जी, और सरपंच भी कहा जा सकता है, पिछले वर्ष वो सरपंच भी थे। हाँ, सरपंच भी थे। उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आएंगे। चौदह ओवर 140 रन। 36 बॉल पे 59 रन की जरूरत। कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए बताएंगे मेरे बड़े भाई? 36 बॉल पे 39 रन, 59 रन। 36 बॉल 59 रन। और बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता हुआ शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा पर। 36 गेंदे 59 रन मैच जीतने के लिए यहाँ पर जस फाइटर को अच्छी पार्टनरशिप होती हुई यहाँ पर आवेश और कीर्तन के बीच में देखना होगा। आने वाले 6 ओवरों में 59 रन। कहा जाए कि आज का अभी तक जो 2 मैच हुए हैं उसमें सबसे रोमांचक मैच एक और मैच हुआ था। ओवर 14 ओवर के बाद 140 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। और इसे खेला है और एक और मिसफील्ड होती हुई 4 रन को जाती हुई गेंद।
और एक और खिलाड़ी वहां चोटिल हुए हैं। फिर से मैच प्रारंभ होता हुआ, बहुत ही रोमांचक मुकाबला। और एक और कैच छोड़ता हुआ, छूटा। और यहाँ पर चौके छक्के की झड़ी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कैच छोड़ने के लोग सभी खिलाड़ी कैच छोड़ रहे हैं वहां पर। जी, आलोक नायक जी थे वहां पर जिन्होंने कैच छोड़ा है। और इस बार 4 रनों के लिए जाते हुए पीछे की ओर। मंगा लीजिएगा ना खिलाड़ियों के लिए, आप फोन लगा लीजिए। और इसे खेला है, पीछे मौजूद है। और आवेश का भी 50 पूरा हो चुका है, बता दूं। थोड़ा ध्यान देंगे इधर। आवेश का 50 रन पूरे हो चुके हैं। थोड़ा ध्यान देंगे उस खिलाड़ी को, अगर स्प्रे की कमी है तो आप पूरा करिए। और इसको 151 150 पूरा होता हुआ टीम का। और आवेश का भी 50 रन पूरे हो चुके हैं। उनका विशेष सहयोग हमको प्राप्त बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है वहां आवेश ने। उनका साथ दे रहे हैं कीर्तन, 27 रनों पर खेल रहे हैं कीर्तन। छह रन। और अच्छी बल्लेबाजी, चौका लगाने के बाद सिंगल लेते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। धीरे धीरे टीम को जीत के करीब लेकर जाते हुए आवेश और कीर्तन। ओवर समाप्त होता हुआ 15 ओवर के बाद 158 रन 3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदे 41 रन मैच जीतने के लिए जस्ट फाइटर को। और हमारे बीच में वार्ड नंबर 1 के पार्षद तीस गेंदे 41 रन। अभी भी 1-2 विकेट लेते हैं तो वापसी कर सकते हैं। यहाँ भी कमला गौधान वॉरियर्स और जस्ट फाइटर के बीच में मैच खेला जाता हुआ। और इसके बाद जो मैच होगा, त्रिदेव और हीरो राइडर्स दोनों टीमें अपने प्लेइंग 11 तैयार रखेंगे। इसके तुरंत बाद मैच होना है उनका हीरो राइडर्स, जिसके कप्तान ब्रजेश ठाकुर और त्रिदेव चिरंजीवी सिन्हा, चिंटू उनके कप्तान, मोहम्मद असलम अगला ओवर लेकर आते हुए 16 ओवर राइट आर्म ओवर द विकेट। काफी लंबा बॉलिंग रनअप है। स्ट्राइक पर हैं आवेश जो कि 50 रन बना चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं कीर्तन। और अच्छा शॉट खेला उसे लॉग ऑन की ओर और अच्छी फील्डिंग। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। और यहां से भी 1-2 ओवर अच्छे ओवर निकलते हैं। कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए बताएंगे धनेश भाई? 29 गेंदे 40 रन। 29 बालों में 40 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए जस्ट फाइटर को।
कीर्तन आ गए हैं स्ट्राइक पर। और अच्छी गेंद थी वहां पर, रन नहीं था वहां पर, लेकिन एक रन मिलता हुआ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बाई के रूप में आता हुआ यह रन। और अगर कीर्तन 50 बनाते हैं तो अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। कीर्तन अगर 50 बनाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी। और दर्शक के लिए भी है, अगर बाउंड्री के बाहर कैच लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से रखा गया है। तो ध्यान देंगे दर्शक, बाउंड्री के बाहर कैच लेने पर और बहुत ही अच्छे वहां पर क्रिकेट खेलते हुए दोनों बल्लेबाज, अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेते हुए, जहां भी खराब गेंद मिल रहे चौका छक्का लगा रहे दोनों बल्लेबाज। और 27 गेंदे 38 रन, 27 गेंदे 38 रन इस मैच को जीतने के लिए जस फाइटर को। बहुत ही कांटे का मुकाबला चलता हुआ, अभी भी 1-2 विकेट गिरता है तो गौधान वॉरियर्स वापसी कर सकती है, नहीं तो थोड़ा सा पल्ला भारी कह सकते हैं अभी जस फाइटर का। और इसे खेला है काऊ कार्नर की ओर और एक रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। अच्छी ओवर जाता हुआ, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं दिया है असलम खान ने, 4 गेंदों में 4 सिंगल ही दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर असलम के द्वारा, जो कि 16 ओवर लेकर आए हैं गौधान वॉरियर्स के लिए। पीपीएल तीसरा दिन और पहला मैच खेला जाता हुआ। कीर्तन के 50 पर 500 रुपए, अजय यादव 18 गुड़ी। और अच्छी गेंद वहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज इस बार। और जबकि आवेश साहू 36 गेंदों में 62 रन बनाकर खेल रहे हैं और कीर्तन है 28 रनों पर 19 गेंदों का सामना किया है। बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप चलता हुआ यह दोनों बल्लेबाजों के बीच में। आवेश और कीर्तन बॉलिंग छोर पर मौजूद, अच्छा ओवर जाता हो यह गौधान वॉरियर्स के लिए। 4 रन दिए हैं 5 गेंदों पर असलम ने। देखना कोई से अंतिम गेंद होगा उनकी ओवर का। अपने कोटे का तीसरा ओवर डालते हुए असलम, अभी तक 19 रन दिया है, कोई विकेट अभी मिला नहीं है उनको। और अच्छी फील्डिंग इस बार, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। और ओवर समाप्त होता हुआ 16 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 163 रन। 24 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है। और यहां से देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। 24 गेंदे 36 रन इस मैच को जीतने के लिए जस फाइटर को। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच है, क्योंकि पहला मैच हार चुकी हैं दोनों टीमें, क्योंकि सभी टीमों को 3-3 मैच खेलना है। तो सेमीफाइनल के रेस में बने रहना है, तो दोनों टीमों को मैच जीतना बहुत ही जरूरी है ये मैच। और देखना होगा अगला ओवर कौन लेकर आते हैं। शायद कमल हो सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। और इस मैच का आप सीधा प्रसारण भी YouTube पर देख सकते हैं। पीपीएल सर्च कीजिए। और लवली फोटोग्राफी सराईपाली, हमारी मैच के एम्पायर विशंबर महाकुड़ जी और विश्वजीत खम्हारी, दोनों उड़ीसा से बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर। और कैच लेने पे गौधाम वाले जो भी कैच लेगा 500 रुपए का नगद पुरस्कार, या विकेट भी लेता है तो भी 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा आशीष कुमार गोविंद ज्वेलर्स की तरफ से। तो आप
खिलाड़ी सचेत रहें, मस्त रहें और अपने टीम के लिए 100% दें, ये जरूरी है। बल्लेबाज तो 100% दे रहे हैं, इसलिए रन बन रहा है। फील्डर भी और बॉलर भी 100% देना होगा, तब यहाँ पर कुछ हो सकता है, वरना संभावना यहाँ पर अभी भी विकेट आता है तो पलड़ा भारी हो सकता है। और फिर से एक मौका था सर, क्या कहेंगे, फिर से एक हाफ चांस था, कैच छूटा है वहां पर कमल के हाथों से। देखिए एक बहुत तेज शॉट था, अब रुक गया, बहुत बड़ी बात है। फॉलो थ्रू में खुद कैच लेना एक कठिन काम होता है, झुकना भी होगा और हालांकि कैच छूटा है, कैच के लिए तैयार रहना ये जरूरी है। और शॉट लगा यहाँ पर भोज फील्डर, 4 रन और मिस फील्ड होता हुआ 4 रनों के लिए जाता हुआ गेंद। संजय के एन अवेश में आकर बॉलिंग बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर। और एक कैच उठा तो है पर नहीं उठा है, 6 रन है या और शानदार छक्का एक निकल। स्कोर बढ़कर हो चुका है 173 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंदे 26 रन मैच जीतने के लिए। 1 मिनट रुक जाएंगे। तेजस उसको बाहर करिए बेटा। रोशन देख बेटा, धीरे धीरे बाहर करिए वहां से दौड़ के। और आवेश साहू का निजी स्कोर बता दूं, 40 गेंदे 73 रन और कीर्तन है 28 रनों पर। उधर से दर्शक हट जाएंगे, कृपया गौ माता को जाने दीजिए गेट के बाहर। और एक और शानदार शॉट यहाँ पर, लेकिन कैच छूटता हुआ फिर से। लगातार अभी तक कौन खिलाड़ी है पता है कैच नहीं छोड़ा, सभी खिलाड़ी कैच छोड़ते हुए। और इसके बाद जिसका मैच है वो कृपया प्लेइंग 11 दे देंगे है। त्रिदेव व हीरो राइडर्स टीम के कप्तान ध्यान देंगे, ब्रिजेश ठाकुर और चिंटू सिन्हा जी प्लेइंग 11 जमा कर देंगे। और इसके पश्चात जो अभी मैच होगा उनमें अतिथि के रूप में रहेंगे मेरे आदरणीय बड़े भैया रामचरण यादव जी, अनिमेश 175 रन हो चुका है स्कोर। नहीं, वो नहीं जाएंगे। 19 में 24, 19 गेंदे 24 रन। अतिथि के रूप में अभी सेकंड मैच में रहेंगे रामचरण यादव जी और रमेश सर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन और भी लेते हुए 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर। और धीरे धीरे इस मैच में पकड़ बनाती हुई जज फाइटर की टीम। कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए वो बता दीजिएंगे भाई संतोष सर। 19 गेंदे 22 रन, 19 गेंदों में 22 रनों की चाहिए, यहां से चाहिए। और फिर से केज उठा पीछे की ओर जाती हुई गेंद निश्चित ही बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाता हुआ। नहीं है संतोष। 181 टोटल, 18 गेंदे 18 रन बराबर हो चुका है। और आदरणीय मेरे बड़े भैया रामचरण रन हो यादव चुके जी हैं। और रमेश सर इस मैच के अतिथि के रूप में अभी सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात मैच प्रारंभ होगा। दोनों ही टीम के खिलाड़ी ध्यान देंगे, दोनों ही टीम के कप्तान अपना प्लेइंग 11 हमारे स्कोरर जितेश बगर्ती के पास जमा कर देंगे। त्रिदेव का आ चुका है प्लेइंग 11 जी, हीरो राइडर्स का बाकी है। हीरो के कप्तान और हमारे हीरो
ब्रिजेश ठाकुर, जिनकी लगन और मेहनत से ये आयोजन हो रहा है, उन्हीं के माध्यम से और पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को एकजुट करने का काम ब्रिजेश ठाकुर ने किया है। और आवेश साहू स्ट्राइक पर होंगे, 74 रन बनाकर खेले हैं, जिसमें कि 8 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। और इसे खेला है स्क्वायर लेग की ओर, पीछे और देखना होगा गेंद, और 4 रनों का इशारा आता हुआ। डीजे संजू के खेमे में जाता हुआ था, लेकिन बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया यहाँ। और बहुत खूबसूरत, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर कुंदन की, बहुत ही सुंदर फील्डिंग अपनी टीम के लिए। निश्चित 3 रन बचाए, लेकिन अब इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना चुके हैं जस्ट फाइटर, और 79 रनों पर पहुंच चुके हैं वहां पर आवेश साहू, और कीर्तन है 33 रनों पर। अगर 50 बनाएंगे तो 500 का पुरस्कार है उनके 50 पर। अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से 33 रनों पर खेल रहे हैं, 17 रनों की जरूरत है, जबकि मैच जीतने के लिए 16 गेंदे 13 रन। और शानदार शॉट निकलता हुआ, देखेंगे वॉलेंटियर गुलशन। जीतने के लिए मात्र अब 7 रनों की आवश्यकता है। 15 गेंदों में बहुत ही शानदार लंबा छक्का निकलता हुआ यहाँ पर कीर्तन के बल्ले से उनका निजी स्कोर हो चुका है 39 रन। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, इसी पार्टनरशिप की बदौलत अब जीत और की पूरी। इसके पश्चात जिनका मैच है वो खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। हमारे अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। और इस बार अच्छी गेंद भोज की, कप्तान है गौधान वॉरियर्स के, जीतने के लिए 14 गेंदे 7 रन। एक समय था बहुत ज्यादा स्ट्राइक, 10 का एवरेज चाहिए था, लेकिन अब आसानी से जीत के करीब पहुंच चुकी है। 14 गेंदे और 7 रन। और इसे बनाकर खेलना है, देखना है। और लेकिन यहाँ पर कैच लेते हुए, बहुत ही बढ़िया कैच, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की आवश्यकता है। 13 गेंदों में 7 रन। और शुभम नए बल्लेबाज वहां पर गए हैं, चौथे विकेट का पतन हुआ है। बहुत ही शानदार पारी खेले वहां पर, कीर्तन ने आउट होकर वापस गए हैं। नॉन स्ट्राइकर अभी भी आवेश साहू, जो कि 43 गेंदों में 79 रन बनाकर खेले हैं, नॉन स्ट्राइकर और है। स्ट्राइक पर होंगे शुभम, जो कि सराईपाली क्षेत्र से आते हैं। और इसे मारना चाहते थे बीट होते हुए, ओवर की समाप्ति होती हुई 18 ओवर के बाद 192 रन और विकेट हुआ है 4। 12 गेंदे 7 रन मैच जीतने के लिए जस्ट फाइटर को। और इस मैच के बाद मैच होगा हीरो राइडर्स और त्रिदेव
भाई प्लेइंग 11 आ गया क्या दोनों ही टीम का? त्रिदेव का आ चुका है और हीरो राइडर्स का भी यहाँ पर चल रहा है उनका। इस मैच के तुरंत बाद मैच होगा आज का दूसरा मैच त्रिदेव, जिसके कप्तान चिरंजीवी सिन्हा और हीरो राइडर्स के कप्तान ब्रजेश ठाकुर। बारह गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। और बहुत ही खूबसूरत साथ निकाल दिया इसे डीप मिडविकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। और जीतने के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता है 11 गेंदों पर। और इनके पश्चात और हल्की से अपील होती हुई त्रिदेव 11 और हीरो के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। हमारे अतिथि महोदय यहाँ पर आ चुके हैं, रामचरण यादव जी, रमेश श्रीवास्तव जी और साहित्यकार और पत्रकार संतोष गुप्ता जी, जिनसे खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त होगा। हमारे 2 रनों की जरूरत है, 10 गेंदों में 2 रनों की जरूरत है यहाँ पर मैच जीतने के लिए जस फाइटर को। और इसे खेल दिया है स्क्वेयर लेग की ओर देखना है। और इसी के साथ मैच जीतती हुई जस फाइटर की टीम, बहुत ही शानदार पारी खेला वहां पर आवेश साहू ने। मैच विनिंग पारी खेलते हुए उनका निजी स्कोर मैं बता रहा हूं। दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे, हमारे अतिथि परिचय प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात यह मैच प्रारंभ हो जाएगा। ब्रिजेश भैया और चिंटू त्रिदेव लेन के खिलाड़ी कृपया लाइनअप हो जाएंगे 5 मिनट में। गोधाम टीम को इतना मौका मिला जीतने के लिए, लेकिन सही यहाँ पर फील्डिंग भी नहीं हो पाया। लगभग 7 से 8 कैच छूटा है, मतलब एक पारी पूरा खत्म हो सकता था। लेकिन यहाँ पर उस कैच को अगर पकड़ पाते तब की बात है। फिलहाल जैस फाइटर ने इस मैच को जीत लिया है, काफी संघर्ष के साथ इस मैच को जीता है, इसलिए जीत के हकदार दोनों बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस लक्ष्य को यहां तक पहुंचाया है। कैमरामैन सभी अतिथियों से परिचय प्राप्त करेंगे। सर, और आप तो इस आयोजन कमेटी के मेंबर हैं, सदस्य हैं, संरक्षक हैं, आपको तो इनके बारे में पूरी जानकारी है। दोनों ही टीम बहुत ही सशक्त और मजबूत है। दोनों ही टीमों ने अपने पहला मैच जीत कर आया है और आज दोनों टीमों में से जो भी टीम आज मैच जीतता है निश्चित तौर पर सेमीफाइनल की दौड़ में वो आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और टॉस की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। और मैं आपको बता दूं अतिथि का परिचय है कि बार न्यापारा के उप सरपंच है, इससे पहले पूर्व में सरपंच रह चुके हैं श्री रामचरण यादव जी। हमारे खल्लारी विधायक श्री द्वारिकाधीश यादव जी के भतीजे हैं। तो ये है हमारे त्रिदेव कंपनी के अभी परिचय प्राप्त करते हुए
कैप्टन ना जाए। Tell is a call or it is a head. भैया आप जीते ना। टॉस जीते हैं यहाँ पर ब्रिजेश ठाकुर ने, क्या लेने का निर्णय लिया और क्या रणनीति है? बैटिंग फर्स्ट। पहले मैच में भी हमने पहले बैटिंग की थी, अच्छा स्कोर किया था, डिफेंड किया था, तो आज भी वही स्ट्रेटजी रहेगी। पहले बैटिंग करने का है। यहाँ के कैप्टन चिंटू सिन्हा जी, टॉस हारे, मन थोड़ी हार गया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैच जीतना है वो इम्पोर्टेंट। मैच जीतना है तो रणनीति कुछ है? इनकी तो बैटिंग है, आपकी बॉलिंग लाइन बहुत बेहतर है। कोशिश करेंगे सर कम से कम रन में रुकने का। कितना हो सकता है? 150। 150 के ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर हमारे रामचरण भैया जी, इनके आशीर्वाद के लिए 2 शब्द। दोनों टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसी आवेदन के लिए हमारे अंजय भाई और यहाँ सभी पिथौरा वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खेल खिलाड़ी के भावना को आगे बढ़ाते हुए हमेशा इसी तरह आयोजन करें, यही शुभकामनाएं के साथ सभी पिथौरा वासियों को और खिलाड़ियों का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाकर स्वागत और सम्मान दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो फील्डिंग वाले तैयार रहेंगे, 10 मिनट टाइमिंग, ठीक है। को फील्डिंग यहाँ पर करना है, जबकि विजय राज पटेल जी कृपया मंच पर आएंगे। विजय भैया, उनके द्वारा प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। उनके पिताजी के स्मृति में, स्वर्गीय बाबूलाल पटेल जी के स्मृति में विजय राज पटेल जी अध्यक्ष सोसाइटी पिथौरा, उनके द्वारा दिया जा रहा है प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किनको गया है जितेश भाई, आप बताएंगे? तो आप आइए, और हमारे आदरणीय रामचरण यादव जी भी मौजूद हैं अतिथि के रूप में। हाँ, उनके हाथों से उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। बताएंगे जितेश भाई मैन ऑफ द मैच? रोमन, आवेश साहू। भावेश साहू। भावेश साहू जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो कृपया मंच पर आएंगे, उनको नोट करिएगा जितेश भाई। विजय भैया मंच पर आइएंगे आप। आवेश साहू का आगमन यहाँ पर हो रहा है, मैन ऑफ द मैच यहाँ पर। विजय पटेल जी और रामचरण जी, हाँ, हमारे भैया बाबूलाल भैया जी की स्मृति में यहाँ पर पुरस्कार दिया जा रहा है। और अवैस आइए, और विजय पटेल जी और रामचरण भैया दोनों के द्वारा यह मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। और इससे पहले मैच के मैन ऑफ द मैच अवैस को यहाँ पर विजय पटेल जी और रामचरण यादव जी के द्वारा
मैन ऑफ द मैच का जो शील्ड है उसे दिया गया है और अब फिर से अब प्रारंभ हो रहा है मैच। हीरो राइडर्स और त्रिदेव 11 के बीच में अभी मैच होगा, जिसमें ब्रिजेश ठाकुर ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी और शानदार यह मैच यहां पर होता हुआ और शानदार मैच अभी देखने को मिलेगा। दोनों ही टीम बहुत ही मजबूत, आपको मैं बता दूं, और दोनों ही टीम अपने अपने पहली मैच जीतकर यहां पर आए हुए हैं और अभी जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल का रास्ता पूरा करेगा। और ये दूसरा मैच उनके बीच में चल रहा है। संतोष गुप्ता जी मैदान के बारे में और रोमन साहू जी आप उस मंच पर विराजमान है। जो पुराना बॉल है उसे आप रखिएगा, किसी खिलाड़ियों के मत दीजिए, आप वहां बैठिएगा। पूरा प्रभार आपके पास है क्योंकि वहां पर का ओके सर। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ी सहित हमारे नगर के भी होनहार खिलाड़ियों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्रिकेट की इस महाकुंभ में जो नवोदित खिलाड़ी हैं उन्हें सीखने के लिए भी मिल रहा है। मैं दोनों ही आज के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, स्वामी विवेकानंद जयंती भी है, उसकी भी मैं बधाई देता हूं। और स्वामी विवेकानंद के जयंती के इस अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर युवा खिलाड़ियों का जो खेल का प्रदर्शन होगा वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ होगा, सीखने को मिलेगा। और यही हम चाहते हैं, यही क्रिकेट एकेडमी का यह उद्देश्य है कि हम खिलाड़ियों को मंच पर लाएं, मैदान पर लाएं और उनके खेल के प्रदर्शन को हम जन जन तक पहुंचाएं। ये टूर्नामेंट इसीलिए कराया जा रहा है, T20 ड्यूज बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही शानदार है। सभी लोग इसमें जुड़े हैं, सभी वर्ग के लोग जुड़े हैं, राजनीतिक हो या साहित्यकार हो या पत्रकार हो या व्यवसायी हो या खेल से जुड़े लोग हो, मतलब सभी लोग इस खेल से जुड़े हैं। और इस खेल की सराहना जितनी भी की जाए बहुत ही कम है और ये हमेशा ऐसा चलता रहे। हमारे नगर को खिलाड़ियों का एक हुजूम मिले, एक टीम मिले जो प्रदेश स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर अपना खेल का प्रदर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। और एम्पायर फील्ड पर पहुंच चुके हैं। जो फील्डिंग टीम है उनके कप्तान चिंटू सिन्हा जी, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कृपया जल्द से जल्द ग्राउंड पर पहुंचे, समय का ध्यान रखते हुए। और हमारे बीच में सबसे होनहार खिलाड़ी और सबसे सीनियर खिलाड़ी और बहुत ही शानदार कीपिंग करते हैं बड़े भैया योगेश अग्रवाल जी, वो भी इस मैच में खेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो क्रिकेट टूर्नामेंट PPL का एक नींव रखा गया था, जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनके द्वारा ही हर एक आयोजन सफल हो पाता है। क्योंकि जब तक उनका सहयोग मार्गदर्शन हमें नहीं मिलता तब तक कोई भी आयोजन कराने में असफलता होती है। रामचरण यादव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगेश भैया का योगदान बहुत बड़ा है इस आयोजन को कराने में। और पिछले कई वर्षों से चाहे क्रिकेट का आयोजन हो चाहे बैडमिंटन का आयोजन हो, निश्चित तौर पर वो एक खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं और हर एक खेल में अपनी सहभागिता और भागीदारी देते हैं और सहयोगी नेचर के। आज उनका खेल देखना होगा, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी तक उनके बल्ले से कोई अच्छे रन अभी तक नहीं निकले हैं। तो आज निश्चित तौर पर हम कामना करते हैं कि वो अच्छा खेल का प्रदर्शन करे और अपने टीम को जिताए। साथ ही तौर पर उनके विपरीत टीम हीरो राइडर्स, जो कि बहुत ही शानदार खिलाड़ियों से सजा धजा है। रमेश सर, मैं आपको बताना चाहूंगा उनके कप्तान ब्रिजेश ठाकुर जी हैं, उनके टीम में बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से स्कोर उनकी टीम की थी 216 का स्कोर उनकी टीम ने बनाया था। अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर हीरो राइडर के द्वारा बनाया गया था, जिनके संचालक अग्रवाल ऑटो केयर के संचालक शैलेंद्र अग्रवाल जी वो हैं, और उनके मैनेजर के रूप में और टीम के पूरा
जिम्मेदारी संभाले हुए हैं आदरणीय बड़े भैया कोमल चौबे जी, वो पूरा टीम के मैनेजर के रूप में वहां हैं, पूरा टीम को वही संभालते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा रमेश श्रीवास्तव जी, आप देख सकते हैं कि हमारे होनहार और युवा खिलाड़ी के रूप में और एक अच्छे वीडियोग्राफी करते हैं, पिथौरा वाले के नाम से फेमस है, अपने अलग ही पहचान बनाया है प्रशांत पांडे। उनके द्वारा हर एक मैच में समय समय पर रील का व्यवस्था उनके द्वारा किया जा रहा है और वो बहुत ही शानदार रील बनाते हैं। मैं आपको बता दूं पिथौरा में बहुत ही फेमस, बहुत कम समय में उन्होंने एक अग्रिम ऊंचाइयों को छुआ है। और अविनाश मित्तल जी जो कि गैस सिलेंडर जी बैट्समैन नेम बता देंगे। प्लेइंग 11 आ गया, अविनाश भाई ओके हो गया, जितेश भाई स्कोरर, कमेंटेटर आकाश और भूपेंद्र, रोमन साहू जी आप भी मौजूद हैं, अविनाश मित्तल जी, धनेंद्र, धनेश्वर पटेल आगे के माइक के संचालन के लिए वो भी उपस्थित हो चुके हैं। तो कुछ ही क्षणों पश्चात यहां पर मैच प्रारंभ होगा और शानदार खेल आज तीसरा दिन। रमेश सर। जी हाँ, और अभी गोविंद गौधाम और जैस फाइटर के बीच मैच हुआ जिसमें जैस फाइटर ने काफी संघर्ष करते हुए जीत हासिल की और हप्पू वक्त के हाँ जबरदस्त कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं संतोष गुप्ता जी को। बहुत ही शानदार, और इस तरीके से पुनः आपको मैदान की ओर लेकर चलते हैं। आप सबकी नज़रें मैदान पर हो और हमारे कमेंट्री बॉक्स पे भी नज़रें टिकी हुई है खिलाड़ियों पर। आप सभी और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा रमेश सर, संतोष सर, बिल्कुल मेरे बहुत ही सम्माननीय बड़े भैया शैलेंद्र डरसेना जी, गौतम साहू जी और मनीष अग्रवाल जी, जिनका विशेष सहयोग इस समिति को मिला है और द्वितीय पुरस्कार का राशि उनके पिताजी स्वर्गीय आत्माराम डरसेना जी और स्वर्गीय भुवन लाल साहू जी की स्मृति में 31,000 रुपए व ट्रॉफी उनके द्वारा दिया जा रहा है, जो कि कलार समाज के लिए गौरव की बात है। और आदरणीय मेरे बड़े भैया हैं, मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि वे सिन्हा कलार समाज से आते हैं और मैं उनका छोटा भाई अंजय सिन्हा मेरे गुरुदेव हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ऐसे महा व्यक्ति से मेरे गुरुदेव हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, सैलू भैया कृपया आप मंच पर आएंगे, कृपया। नहीं, आप तो टीम के मेंबर भी हैं लेकिन आपका स्थान मंच पर है, तो कृपया आप मंच पर आइए। शैलेंद्र डरसेना जी निवेदन। आइए शैलेंद्र जी मंच पर आइए। और काफी हंसमुख और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं शैलेंद्र जी, काफी तेज तर्रार हैं और साथ ही अच्छे बोलते भी हैं, वक्ता भी हैं। तो मंच पर सादर आमंत्रित हैं, आकर बैठें और मैच का आनंद भी लें और मार्गदर्शन भी करेंगे। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह विशाल महाकुंभ है क्रिकेट का, और इस क्रिकेट के महाकुंभ में हम सभी देख रहे हैं एक शानदार क्रिकेट खेल का आयोजन शहीद भगत सिंह खेल मैदान में आज 12 जनवरी युवा महोत्सव राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर प्रशांत भाई सभी खिलाड़ियों का एक बार और ले लेंगे, सभी खिलाड़ियों का गोल आप ले लेंगे, चिंटू सिन्हा का, कप्तान का, कीपर का, बैट्समैन का भी एक बार रील में आप ले लेंगे। मात्र 1 मिनट समय देंगे, सभी खिलाड़ी फेस सामने करेंगे अपना। हमारे रील वाले भाई आए हुए हैं तो ये कैप्चर कर रहे हैं। ये एक यादगार पल होता है सर, जिसे कैमरा में कैद किया जाता है। बहुत ही शानदार रील बनाते हैं प्रशांत पांडे जी, और लगातार विभिन्न खेलों में भी हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हो या कोई अन्य राजनीतिक कार्यक्रम में हो, उनका योगदान रहता है कि जन जन तक वो कार्यक्रम की रील वहाँ तक पहुँचे और एक संदेश जाए। निश्चित रूप से हम शुभकामनाएं देते हैं प्रशांत जी को कि अगले कड़ी में भी वो अच्छे रील बनाते हुए पोस्ट करें, और जिनको सभी लोग चाहें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही शुभकामनाओं के साथ। पिथौरा वाले के नाम से फेमस है सर। हाँ बिल्कुल। ओके, एम्पायर सर ने इशारा किया, स्कोरर तैयार है। ओके, तो मैच प्रारंभ किया जाए। बॉलिंग करते हुए 7 नंबर की जर्सी
रितेश महंती। इनके बारे में बताना चाहूंगा संतोष सर, पिछले मैच में इन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था। बहुत ही शानदार इन्होंने बॉलिंग किया था और बैटिंग का प्रदर्शन और फील्डिंग का भी प्रदर्शन किया था। बिल्कुल सही है, और जैसा कि वो अपने चहलकदमी से बता रहे हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अपने बॉलिंग की दिशा और दशा को देखते हुए। और जो बल्लेबाज स्ट्राइक पर वो भी मैन ऑफ द मैच हैं। और अपील होते हुए अनुराग कोटनिया स्ट्राइक पर है, पिछले मैच में 85 रनों की पारी खेली थी। और जो बॉलिंग छोर पे है वो भी पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। देखना होगा, कड़ा मुकाबला देखना मिलेगा दोनों गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच में। एक इनाम की घोषणा हुई है, अगर त्रिदेव जीतती है तो 21 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से रखा गया है। त्रिदेव के जीतने पर 2100 रुपए अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से। अगली गेंद और अच्छी गेंद, वहां पर खाता खुलता हुआ हीरो राइडर्स का। और रमेश सर, निश्चित तौर पर यहाँ देखना होगा कि योगेश अग्रवाल जी जो कि बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, जब मैं छोटा था 10वीं क्लास कक्षा में पढ़ता था तब मैं उनका खेल देखने इस ग्राउंड पर आता था, और आज भी वो खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या बोलना चाहेंगे रमेश सर? हाँ, मैं भी कई बार उनके साथ मैच खेला हूँ। बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं और अच्छे विकेट कीपिंग करते हैं। बल्लेबाजी में उनका जैसा कोई ओपनर नहीं है, और अच्छे बल्लेबाज और अच्छा खिलाड़ी हमारे बीच में वहाँ पर विकेट कीपिंग करता हुआ, और कईयों को उन्होंने सिखाया भी है कि विकेट कीपिंग कैसे करनी चाहिए। ये महासमुंद जिले के दूसरा धोनी के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई। पहला ही ओवर चल रहा है और ओवर स्टेप कर रहे हैं, तो खिलाड़ी की नीयत पहले ही से साफ है कि वो टिकेंगे नहीं, वो जबरदस्त प्रहार करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और पावर प्ले का लाभ उठाना चाहते हैं सर। पहले ही ओवर से। और मेरे ख्याल से गौतम साहू जी भी इस मैच में खेल रहे हैं सर। गौतम साहू है क्या प्लेइंग 11 में? देखेंगे। और बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ अच्छी गेंदबाजी होती है पहले ओवर में रितेश मोहंती की ओर से, जो कांटा बांजी से आते हैं उड़ीसा से। स्ट्राइक पर है रोक्को भूपेंद्र चौधरी जो कि सराईपाली पड़की पाली से है। नॉन स्ट्राइक पर है अनुराग जो कि बागबहारा से आते हैं। और इसे खेल दिया, इसको एक बाउंड्री के बाहर जाता हुए चौका। और पहला चौका निकलता हुआ वहां पर भूपेंद्र के बल्ले से। स्ट्राइक पर अब रहेंगे अनुराग और भूपेंद्र दूसरा बॉल लेकर आते हुए जतिन जो कि बसना से आते हैं। सभी क्षेत्रों के खिलाड़ी हैं यहाँ पर, बसना, सराईपाली, रायपुर, भिलाई। और वाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर। और पोलेस मिश्रा जी जहां कहीं पर भी हो गए मंच पर आएंगे। पोलेस मिश्रा जी समिति के बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, आयोजक टीम के बहुत ही होनहार सदस्य पोलेस मिश्रा जी, रोमन साहू जी, चिंटू सिन्हा जी, डिगेश, गुलशन। और अच्छी गेंद, वहीं पर अच्छा शॉट, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रनों पर। पहले मैच में 198 रन बने थे, देखना होगा इस मैच में कितने रन बनते हैं, जिसे चेस किया था जस फाइटर ने। और अच्छी गेंद, इसे लेग साइड में खेलना चाहते थे बीट होते हुए बल्लेबाज अनुराग। स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर भूपेंद्र।
और दोनों टीमें अभी विजय रथ पर सवार है। दोनों टीमों ने अपना पहला मैच जीता था और ये उनका दूसरा मैच है। देखना होगा कौन सी टीम अपनी विजय रथ को जारी रखेगी, त्रिदेव 11 या हीरो राइडर्स, जो टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर है टीम का 214 रन इसी टीम ने बनाया है। और हीरो हमारे राइडर्स ने। बीच मैन ऑफ द मैच सीरीज का पुरस्कार दे रहे स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी बंसल जी के स्मृति में अनूप बंसल जी की ओर से पुरस्कार दिया जा रहा है। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर, तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कृपया मंच पर आए अनूप भैया। 7100 रुपए व ट्रॉफी अनूप भैया की ओर से दिया जा रहा है। रामचरण भैया मैं आपको बता दूं स्कोर इसके साथ 7 रन होता हुआ फिर से चले जतीन, और इसे आप साइड को खेला। 60 कवर करो, किसी भी रन के लिए नहीं। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अभी तक पावर प्ले में हाथ खोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया है। एक ही चौका लगा है जो कि भूपेंद्र के बल्ले से निकला था। अनुराग जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच है, 85 रनों की पारी खेली थी और फिर से थोड़े लाइन लेंथ से भटकते हुए वहां पर जतीन। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर विश्वजीत खम्भारी मेन एम्पायर के रूप में है। उनके लेग एम्पायर के रूप में मौजूद हैं विशंबर महाकुड़ जी, दोनों एम्पायर उड़ीसा से, बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर। और हमारे भोजन प्रभारी के रूप में वहां पर मौजूद हैं रामू तिवारी जी, जिनका विशेष सहयोग इस समिति को। और लगातार लाइन लेन से भटकते हुए वहां पर जतीन, एक और वाइड मिलता हुआ वहां पर, और स्कोर बढ़कर होता हुआ 9 रनों पर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के। और अच्छी वेट बनाई थी लेकिन टाइम तो अच्छा किया था, गेम नहीं ढूंढ पाए। कलीम वहां पर मौजूद है, कोई भी रन नहीं। अभी भी 9 रनों पर रुका हुआ स्कोर, दूसरा ओवर चलता हुआ, जबकि पावर प्ले ओवर चलते हुए देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी होती है दोनों ओपनर बल्लेबाजों के, भूपेंद्र और अनुराग। सब खाली बोतलों में पानी भर देना। और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर हल्की सी अपील होती हुई से नकारा। जो 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं, एक फाइन लेग की ओर रखा है, दूसरा स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर रखा है, और बाकी पूरे खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। एक स्लिप रखा है गली पर, एक है 60 पॉइंट पर, 60 कवर पर, मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 60। और इस बार इसे खेल दिया, कोई मौका नहीं किसी के पास। 4 रनों के लिए जाता हो स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। सौरभ भैया, मोनू जी मंच पर आएंगे। बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनको जब जब देखता हूं सर बहुत ही खुशी का अनुभव होता है मुझे। बहुत ही होनहार जुझारू व्यक्तित्व के धनी है सौरभ मोनू जी, और बहुत ही हंसमुख चेहरे। और 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का। अपना दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर आते हुए रितेश मोहंती, कांटा बांजी उड़ीसा से स्ट्राइक पर रहेंगे। 13 रन 2 ओवर के समाप्ति के बाद। भूपेंद्र है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अनुराग, और ये पावर प्ले तीसरा ओवर लेकर आते हुए
और अच्छी गेंद वहां पर एज लेकर गई है गली की ओर और 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अच्छी रफ्तार है इस गेंदबाज के पास। रितेश मोहंती तीसरा बॉल लेकर आए हैं, अपना दूसरा टीम का तीसरा बॉल लेकर आते हुए। अभी भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है यहाँ पर त्रिदेव 11 को। और अनुराग स्ट्राइक पर होंगे अब। और इसे थर्ड मैन की ओर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद हैं। इस बीच 1 रन लेने का मौका। और अभी के हमारे स्कोरर हैं जितेश बगर्ती जी, कांटा बांजी उड़ीसा से। और अच्छी गेंदबाजी होती हुई ज्यादा रन नहीं दिया अभी तक, 15 रन ही बने हैं। तीसरा ओवर जबकि प्रगति पर है, पावर प्ले ओवर चलता हुआ। और इसे आगे बढ़कर खेल दिया डीप मिड विकेट को, बाउंड्री को जाता हुआ ये दनदनाता 4 रनों के लिए। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 19 रन इस चौके से। अच्छा शॉट निकला इस बार भूपेंद्र के बल्ले से। और क्या क्लासिक शॉट खेला, डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर दाता हुआ एक और चौका। और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर पूरी तरह से बीट होते हुए किनारे के करीब से निकलते हुए बल्ले के 23 रन हो चुका है स्कोर। जबकि ये तीसरा ओवर चलता हुआ। पहले बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पर हीरो राइडर्स और त्रिदेव 11 के बीच यह मैच चलता हुआ। आज का दूसरा मैच पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का तीसरा दिन और दूसरा मैच खेला जाता हुआ। और शानदार छक्का निकलता हुआ स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। राइडर्स का अच्छा शुरुआत दिलाते हुए यहाँ पर अनुराग और भूपेंद्र। और पिछले ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ वहां पर रितेश का। और फिर से जतिन अपना दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर रहेंगे अनुराग। 3 ओवर के बाद 29 रन, अच्छा शुरुआत दिलाया है। लगभग 10 रनों का यहाँ पर रन रेट चलता हुआ हीरो राइडर्स का। काफी आक्रामक शुरुआत हुआ है हीरो राइडर्स का।
और अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल मिलता वहीं पर खेला, कोई भी रन नहीं। और दोनों ही गेंदबाज अभी तक उतने असरदार साबित नहीं हुए हैं। 29 रन बना चुकी है यहाँ पर हीरो राइडर्स। सलामी जोड़ी मौजूद दोनों ही, अनुराग और भूपेन। और अच्छी गेंद, लेकिन वाइट बॉल का इशारा आता हुआ आप स्टंप के कहा फिर बाहर। एक और अतिरिक्त मिलता हुआ यहाँ पर हीरो राइडर्स को। स्कोर 30 रन होता हुआ। चौथा ओवर लेकर आए हैं जतीन और स्ट्राइक पर है अनुराग, नॉन स्ट्राइक पर भूपेन। अभी भी कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है त्रिदेव 11 को। पहले विकेट की तलाश में और आसान सा कैच वहां पर थमा बैठे हैं अनुराग और कप्तान ने वहां पर कैच लिया है। मैं इसलिए और वहां पर एक खिलाड़ी थर्ड मैन को बाहर रखा है। और इस बार कवर, डीप कवर को बाहर निकालते हुए, डीप पॉइंट को कलीम खान बाहर जाते हुए सर्कल के। और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग की ओर बाहर रखा है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर। फिर से चले जतीन, सामने रहेंगे हेमंत। और शानदार शॉट खेल दिया है, निश्चित गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाता हुआ। भोजन प्रभारी रामू तिवारी जी ध्यान देंगे। और शानदार शॉट निकलता हुआ, निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए पॉइंट बाउंड्री के। होंगे क्या खाते खोलने का तरीका है यहाँ पर हेमंत का। 2 चौकों से खाता खोला है अपना। टीम का स्कोर 38 होता हुआ चौथा ओवर प्रगति पर है। हैट्रिक पर होंगे यहाँ पर हेमंत, 500 रुपए का पुरस्कार है हैट्रिक पर।
और इसी के साथ कोई मौका नहीं, हैट्रिक चौका निकलता हुआ यहाँ पर हेमंत के बल्ले से 5। और लगातार चौथा चौका निकलता हुआ यहाँ पर हेमंत के बल्ले से चौकों की झड़ी लगाते हुए और 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछला ओवर काफी महंगा गया, लगातार 4 चौके निकले वहां पर हेमंत के बल्ले से। टेप ले जाएंगे वहां पर, टेप ले जाएंगे समिति के सदस्य। पोलेस मिश्रा जी ध्यान देंगे, पोलेस भोज एक बार टेप देख लो। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ और ही बेहतरीन खिलाड़ियों का यहाँ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि 1 विकेट के पतन के बाद धनेश जी स्कोर और एक बार बता देंगे। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर हीरो राइडर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह क्रिकेट का आयोजन है। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शहीद भगत सिंह खेल मैदान के चारों ओर, चारों दिशाओं में सभी हमारे खेल प्रेमी मौजूद हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, नित्य प्रतिदिन आकर हमारे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करेंगे। शहीद भगत सिंह खेल मैदान में लगातार मैच चलता रहता है और इस दौरान आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह खिलाड़ियों को मिलता है, जो हमेशा मिलता रहे। आज भी यह कड़ी जारी है और मैदान पर अभी हीरो राइडर्स एवं त्रिदेव के खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनका मैच चलता हुआ आप देख रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक में जो खिलाड़ी हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से साझेदारी के साथ पुलिस रन बना रहे हैं। कौशल के पास जाएंगे गाड़ी लेकर, गुलशन कौशल के पास जाएंगे, आप टेप लेकर आइए। अविनाश मित्तल जी, कल आपको 2 टेप दिया गया था, खत्म हो गया था जी, अभी उसको हाँ जो हमारे दर्शक मैदान में नहीं पहुंच चुके हैं खेलने के लिए और जो बाहर हैं अपने घर में भी देख सकते हैं। YouTube के माध्यम से सीधा प्रसारण लाइव दिखाया जा रहा है, जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैच का आनंद ले सकते हैं। और आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा जो मोबाइल पे देख रहे हैं, कृपया कमेंट भी दीजिएगा। अपने आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से खिलाड़ियों को मिले और हम उसे देख सकें। दर्शकों के लिए बहुत ही में और भूपेंद्र चौधरी का निजी स्कोर 36 रन हो चुका है। यहाँ पर जस्ट फाइटर के फ्रेंचाइजी हप्पू सलूजा जी, उनके चेहरे में अलग मुस्कान यहाँ पर दिख रहा है। वो उन्होंने अभी एक पहला मैच जीता है उनकी टीम ने, और पोलेस मिश्रा जी भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे में अलग से मुस्कान और खिलखिलाहट दिख रहा है पोलेस मिश्रा जी के चेहरे में। और साथ ही साथ बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर स्टेट की दिशा में, उतने ही जानदार फील्डिंग वहां पर महंती जी के द्वारा। बहुत ही शानदार प्लेयर हैं उड़ीसा अंचल के रितेश महंती जी,
करारा शॉट यहाँ पर देखना होगा, कैच उठा है और यहाँ पर फिर से कैच छोड़ा। एक और कैच छूटता हुआ, पहले मैच में भी बहुत ज्यादा कैच छूटा था। फिर से और यहाँ पर त्रिदेव के फ्रेंचाइजी सैलू अग्रवाल जी और गौतम साहू जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। सैलू भी आपको इस मैच के माहौल में, और यहाँ पर जो आप मैच देख रहे, कैमरामैन फोकस, कैमरामैन इधर फोकस करिएगा आप मैच देख रहे हैं और बहुत ही रोमांचक मैच आप देख रहे हैं यहाँ पर। कैसा महसूस हो रहा है सैलू भी? जो हीरो राइडर्स के प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो बैट्समैन उतरे हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। और हमारी जो टीम है त्रिदेव 11 की, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो हमारे नाम को सेमीफाइनल तक तो कम से कम पहुंचाएं। मैं ताज्जुब हो रहा हूं, यहाँ पर जो बॉल आ रही है वो कैच के लायक था, जिसको उसने छोड़ दिया। चिंटू यहाँ पर कप्तान है, वो विगत यहाँ पर 5 सालों से इस मैदान में खेलते हैं। वो क्या खेलता है मेरे को तो आज समझ आ रहा है। त्रिदेव 11 के जो टीम है, इतने जोरदार खिलाड़ी हैं जिनको हमने छांट करके एक एक को बारीकी से परख करके लिया है। और सम्माननीय योगेश अग्रवाल जी व्यवसायी हैं और उनको मैं बहुत दिनों से जानता हूं। वो अपने यहाँ पर जो खेल खिलाड़ी की भावना रखते हैं, वो कृपया अपने टीम को संभाले और उन सबको बोले कि हमको जैसे भी करके इस जो रन रेट आगे बढ़ रहा है उसको कम में ला करके रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी टीम से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंजय। अंजय जी, गौतम से ही प्रतिक्रिया लें, खिलाड़ी हैं और अभी देख रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। जी, गौतम साहू से भी प्रतिक्रिया लिया जाएगा। और बहुत सही कहा सैलन भैया ने, खिलाड़ी बहुत ही अच्छा होनहार खिलाड़ी इनके टीम में है। कभी कभी ऐसा होता है सैलू भैया, खिलाड़ी अपना बेस्ट देते हैं लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं, समस्या ऐसी होती है कि सूरज की रोशनी या लाइट की रोशनी में कैच छिटक जाता है या दूर हो जाता है। ये हर एक खिलाड़ी से होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैच में छोटी छोटी बात होता रहता है। और 6 ओवर के बाद है स्कोर 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और धनेश भाई, यहाँ पर अभी घोषणा हुआ है, अगर कलीम खान विकेट लेते हैं इस ओवर में तो 500 रुपए का पुरस्कार शैलेंद्र डरसेना जी की ओर से दिया जाएगा। जी हाँ, इनाम की घोषणा हुई है कलीम खान के लिए, जो कि लाखागढ़ के खिलाड़ी है। और 6 ओवर के बाद 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो कलीम जी अवगत हो जाएं और पुरस्कार की राशि प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाएं विकेट के साथ। और अच्छी गेंद, वहां पर रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर, लेकिन मना किया वहां पर। और थ्रो भी फेंका था गलत, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन भी नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 72 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अभी घोषणा हुआ है कि जो दोनों खिलाड़ी चीनू और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं स्टैक पर, अगर शतक मारते हैं तो अशोक भैया की ओर से 1100 रुपए का पुरस्कार। जी हाँ, और दंदनाता ये छक्का निकलता हुआ। पेड़ के नीचे में गया है बॉल, और दूसरा बॉल लेकर जाएंगे बिट्टू सेन, समिति के होनहार खिलाड़ी। भूपेंद्र का निजी स्कोर 44 रन हो चुका है अंजय भैया, 50 के करीब पहुंचते हुए 19 गेंदे और 44 रन बना चुके हैं वहां पर भूपेंद्र चौधरी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए। और उनका साथ दे रहे हैं हेमंत साहू, 7 गेंदे 23 रन। बहुत ही शानदार खेल रहे हैं हेमंत और भूपेंद्र अपने साझेदारी में, साथ ही व्यक्तिगत स्कोर भी काफ़ी अच्छे बना रहे हैं। निश्चित रूप से ये उनके खेल प्रतिभा का प्रदर्शन है और ऐसा ही चलता रहे, रनों पे इजाफा होते रहे, अपनी टीम के लिए खेलते रहें। और फिर से एक बाल घुमा है वहां पर इस छक्के से, और छक्के लेने वाले दर्शक को
500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से, और त्रिदेव भी जीतती है तो 2100 रुपए का पुरस्कार है अजय यादव की ओर से 18 गुड़ी वाले भूपेंद्र चौधरी स्ट्राइक पर। पिछली गेंद पर छक्का लगाया था। और एक और शानदार शॉट निकलता हुआ दंदनाता 6 रनों के लिए। और हैट्रिक छक्के पर होंगे अभी भूपेंद्र चौधरी। इससे पहले 500 रुपए का पुरस्कार है हैट्रिक छक्के पर। और एक और गगन चुप्पी छक्का निकलता हुआ हैट्रिक छक्का। बॉल देखेंगे, बॉल देखेंगे। वो वाला बॉल को फेंकिए, वो बॉल को आ गया बॉल, वो आ गया सर, वो दोनों बॉल आ गया है, एक बॉल दे दीजिएगा, वो बॉल यूज कीजिए। और हैट्रिक छक्का पर यहाँ पर इन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार जीता है। एंट्री करिएगा, तीनों बॉल आ चुका है। गुलाब चश्मा केंद्र के ओर से 500 रुपए का पुरस्कार इस बल्लेबाज ने जीता है, तो आपको 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। हैट्रिक छक्का गुलाब चश्मा केंद्र के ऑनर एमडी गुलाब और दिनेश साहू, उनके द्वारा भी 500 रुपए का पुरस्कार उनको दिया जाएगा। तो एंट्री करके रखिए रोहित भाई। और लगातार गेंद वहां पर घुमाते हुए भूपेंद्र चौधरी अभी तक 2 गेंद घुमा चुके हैं। और बॉल आ चुका है, आपको बता दूं मैं, दोनों बॉल आ चुका है। हाँ, एक बॉल के लिए रोशन और गुलशन जाइए पेड़ के नीचे। और इस बार अच्छी गेंद, 3 छक्का खाने के बाद स्कोर 90 रन हो चुका है, जबकि ये 7वां ओवर चल रहा है। आपको बता दूं कि बाबू रौथिया ने खोज कर निकाला है और गुलशन ने खोज कर निकाला है। तो एम्पायर महोदय, ये न्यू बॉल जो गया था ये यूज कीजिए, आप वो बॉल दे दीजिए। 90 रन हो चुका है टीम का स्कोर हीरो राइडर्स का। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर भूपेंद्र और हेमंत के द्वारा हैट्रिक छक्का निकला इस ओवर में भूपेंद्र चौधरी के बल्ले से। कलीम खान है बॉलर, महंगे साबित होते हुए 18 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में। और इस बार अच्छी वापसी करते हुए कलीम खान 3 छक्का का विकेट लेते हुए। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 500 रुपए का पुरस्कार जीतेंगे मेरे ख्याल से भैया। सैलू भैया 500 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है, आपके द्वारा रखा गया था मेरे ख्याल से, तो आप 500 रुपए देंगे जी। कलीम खान को 500 रुपए का पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा, वो 500 रुपए प्राप्त होगा। और 500 रुपए
उनको मिल चुका है यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई एवं जी यहाँ पर आ शुभकामनाएं। चुका है कलीम खान के लिए। तो ये मैं हमारे समिति के अहम सदस्य पोलेश मिश्रा को ये राशि दे रहा हूँ, वो उन्हें 500 रुपए। और दूसरे विकेट का पतन होता हुआ हीरो राइडर्स का 50 रन बनाकर वापस गए हैं। वहां पर भूपेंद्र चौधरी हैट्रिक छक्का लगाया था, अच्छी वापसी की वहां पर कलीम ने सफलता दिलाते हुए दूसरी सफलता, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। हैट्रिक छक्का लगाया था उसी ओवर में, लेकिन अंतिम गेंद पर विकेट लेकर अच्छी वापसी कराते हुए देखना होगा 7 ओवर के बाद 90 रन 2 विकेट के नुकसान अभी पर। धनेश्वर भाई आपको बता दूं कि चिंटू अगर फिर से कैच लेंगे तो उनको 500 रुपए का पुरस्कार सैलू भैया की ओर से दिया जाएगा। सिलेंडर सेना उप सरपंच भीटीडी। माइक वाले बेस बढ़ा देंगे भाई, माइक का आवाज तेज करेंगे, हो सकता है सेल डाउन हो गया होगा, चेंज करेंगे। आप वहां जाइए, बॉल ढूंढ कर लाइएगा, आप सब वहीं जाइए, वहीं पर रहिएगा। चलिए आप सभी यहाँ देख पर नहीं रहे बैठे, हैं वहाँ पर शहीद खड़े रहिए भगत सब। सिंह खेल मैदान में यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित क्रिकेट मैच। आप सभी का पुनः हम ध्यान चाहेंगे। मैदान पर हीरो राइडर्स वर्सेस त्रिदेव 11 के मध्य मैच चलता हुआ और काफ़ी अच्छा मैच, अच्छा प्रदर्शन, अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही दमदार खिलाड़ी यहाँ पर मैदान पर उपस्थित हैं और अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और नए बल्लेबाज वहां गए हैं विकास डरसेना चीनू, गाय को निकाल देंगे जल्दी। मैच देखने आए हैं वो भी, लेकिन बाउंड्री के बाहर से मैच देखेंगे गाय। कैमरामैन इधर फोकस करेंगे। गुलशन गाय को निकाल दीजिए बेटा, जाकर वहां पर जितने भी वॉलेंटियर हैं ध्यान देंगे। बेटा वहां से साइड से हटिए, तो वहां से साइड से हटिए, गौ माता को वहां से बाहर करिए। वहां से हट जाइए ना, वहां से हटिए ना। और आपको बता दें अभी तक 4 हैट्रिक चौके लग चुके हैं। हेमंत साहू ने 2 बार, भूपेंद्र चौधरी ने 1 बार और रिक्की चावला ने 1 बार। हैट्रिक छक्का भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने अभी लगाया है, इससे पहले उन्होंने हैट्रिक चौका लगाया था। और हैट्रिक विकेट शैलेंद्र सिन्हा। इस प्रकार टोटल 6 हैट्रिक हो चुके हैं। और वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अगले बॉलर हैं आदित्य और स्ट्राइक पर गए नए बल्लेबाज चीनू, विकास डरसेना और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे हेमंत। और अपील होती हुई यहाँ पर हल्की सी पीछे की ओर गई है फाइन लेग की ओर। देखना है कितने 2 रन लेते हुए आसानी के साथ वहां पर हेमंत है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है चीनू। स्कोर बढ़कर धीरे धीरे 100 के करीब पहुंचता हुआ 93 रन, 8 ओवर जारी है। और क्या करारा शॉट निकलता हुआ सीधे हैशटैग और बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। शॉट वहां पर फील्डर को हिलने का भी मौका नहीं मिला और स्कोर जा पहुंचा 97 रनों पर। और इस बार अच्छी गेंद, वहीं धीरे से खेला, कोई भी रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 97 रनों पर। जिस तरह से पहला मैच 198 रन बने था, उसी दिशा में यह भी मैच जाता हुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी होती हुई और इसे धीरे से खेला है मिड विकेट को और 1 रन के लिए वहां पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हेमंत, चौका लगाने के बाद सिंगल लेते हुए विकास होंगे स्ट्राइक पर। टीम का स्कोर 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर जारी है अभी भी। और उसे धीरे से खेला, कोई रन नहीं।
98 रन अभी भी रुका हुआ स्कोर, शतक से 2 ही रन दूर है। बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है अभी तक। और इस बार 1 रन उधर खेला है, देखना है लॉग ऑन की ओर फील्डर हैं और आसानी से 1 रन पूरा करते हुए टीम का स्कोर 99 जा पहुंचा है। 9 ओवर के बाद 8 ओवर के बाद माफ कीजिएगा, 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स। और जो 2 विकेट गिरे हैं दोनों सलामी जोड़ी थे, अनुराग और भूपेन वापस जा चुके हैं। अभी विकास और हेमंत की जोड़ी 8 ओवर के बाद 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा आने वाले ओवरों में किस तरह की बल्लेबाजी होती है। निश्चित ही टीम 200 के करीब जाना चाहेगी। पहले मैच में भी 198 बना था, जिसे जस्ट फाइटर ने चेस करते हुए जीता था। हमारे बीच मैच में अतिथि ग्रुप में उपस्थित हैं श्री रामचरण यादव जी बाहर नयापारा एवं गोलू अनिमेश डे। लगातार मैच को देख रहे हैं और काफ़ी आनंदित हो रहे हैं। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हीरो राइडर्स वर्सेस त्रिदेव 11 के मध्य मैच चलता हुआ। 7 की पारी के ओर हैं। रनों में इजाफा करते हुए अपने टीम के लिए काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी के बतौर अच्छे रनों पर चल रहे हैं। 8 ओवर की समाप्ति पर 9वें ओवर प्रगति पर। और इस बार अच्छी गेंद, मेजर साहब आए हैं वहां पर। जयप्रकाश मिश्रा 9वां ओवर लेकर आते हुए और स्ट्राइक पर हैं विकास, नॉन स्ट्राइक पर हेमंत, जो कि 11 गेंदे 28 रन बनाकर खेल रहे हैं हेमंत। और इस बार अच्छा शॉट धीरे से उसे खेला स्ट्रेट की ओर और आसानी से 1 रन और पूरा करते हुए 100 रन पूरे होते हुए टीम का हीरो राइडर्स का 8 ओवर और 2 गेंदों पर 100 रन पूरे होते हुए 2 विकेट के नुकसान पर। और फील्ड को वहां पर सजाते हुए लॉग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, डीप कवर की ओर एक। और बहुत ही सुंदर शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद हैं और 1 रन लेने का मौका। इस बीच स्कोर बढ़कर होता हुआ 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी चलते हुई यहाँ पर हीरो राइडर्स की। हेमंत और विकास की जोड़ी और बॉलिंग छोर पर हैं जयप्रकाश। जयप्रकाश एक अच्छे सैनिक भी रहे हैं, सेवानिवृत्त सैनिक हैं और काफ़ी अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं। और इसे खेला है डीप पॉइंट की ओर, पीछे फील्डर मौजूद हैं। आसानी से दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा करते हुए। और इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। अभी तक 4 गेंदों में 3 रन दिए हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं दिया है अभी तक। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। और इस बार करारा शॉट निकलता हुआ सीधे 4 रनों के लिए डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर। स्कोर 106 रन होता हुआ यहाँ पर हीरो राइडर्स का इस चौके के साथ। बहुत ही खूबसूरत शॉट।
और इस बार अच्छी गेंद वहां पर पूरी तरह से बीट करते हुए बल्लेबाज को ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 9 ओवर के बाद 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का। और अभी भी कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर कैच लेता है तो 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी कोर से। और वहां पर चर्चा चलती हुई यहाँ पर त्रिदेव 11 के कप्तान और उनके खिलाड़ियों के बीच में किस तरह से इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए और खासकर हेमंत का विकेट लिया जाए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हेमंत पिछले मैच में भी 50 रन बनाए थे और उसी दिशा में फिर से बढ़ते हुए 9 ओवर के बाद 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए आज का दूसरा मैच खेला जाता हुआ त्रिदेव 11 वर्सेस हीरो राइडर्स के बीच में। दोनों टीमों ने अपना पिछला मैच जीत कर आई हैं। दोनों टीमें, जो भी टीम जीतेगा सेमीफाइनल के और करीब पहुंच जाएगा। 8 टीमें हैं और 2 पूल में बांटा गया है। दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें सेमीफाइनल पहुंचेगी और इस मैच को जीतती है तो हीरो राइडर्स और करीब पहुंच जाएगी सेमीफाइनल के। और 10 ओवर लेकर आते हुए गौरी शंकर जो कि ढावा खार भगत देवरी से हैं, 24 नंबर जर्सी के। चौदह गेंदे और 33 पर खेल रहे हैं हेमंत। और इस बार मिस फील्ड होती वहां पर एक हाथ से रोकने का प्रयास किया था और वहां नवीन भी थोड़े चूकते हुए लेकिन रोका, ले दे के रोका, नहीं तो गेंद बाउंड्री के बाहर जा सकती थी। 1 रन और मिलता हुआ यहां पर हीरो राइडर्स को। 107 रन होता हुआ उनका टीम का स्कोर। और इस बार एज लेकर गई है पीछे की ओर थर्ड मैन की ओर और 1 रन लेने का मौका आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और अभी तक ये दूसरा ओवर है उनका गौरी शंकर का। 1 ओवर और 2 गेंद में 17 रन दिए हैं। और इधर खेला है 1 रन और मिलता हुआ। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदों पर 3 सिंगल ही रन आए हैं। अभी तक इस ओवर में कोई चौके देखने नहीं मिला है। और पैरों से लगी सिंगल ले सकते थे अगर स्ट्राइकर देखते तो वहां पर। स्नेही अंशुल तिवारी मंच पर आ जाएं। मैदान के आसपास हैं, मैदान में हैं। अंशुल तिवारी मंच पर आए। और इसे अपर कट खेला है, देखना है फील्डर पीछे मौजूद है। अच्छी फील्डिंग वहां पर। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस मैच के शानदार आज तीसरा दिन चलता हुआ जस्ट फाइटर हुआ हीरो राइडर्स के बीच यह मैच चल रहा है, जिनमें हमारे स्पॉन्सर GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, द्रोणा पब्लिक स्कूल, रॉयल किड्स स्कूल, ओम मोटर, श्री लक्ष्मी बोर। 18 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं। हेमंत स्ट्राइक पर होंगे। और इस बार 2 खिलाड़ियों से बीच से निकाला लेकिन वहां पर 2 ही रन मिलेंगे। प्राकृतिक फील्डर वहां पर मौजूद है और स्कोर 114 रन होता हुआ। और ये
11वें ओवर का अंतिम गेंद होगा। इस ओवर में एक सफलता प्राप्त की है जेपी ने। और बहुत ही अच्छी गेंद पूरी तरह से वहां पर छकाया था बल्लेबाज को। गणेश भाई यहाँ पर शानदार कीपिंग का प्रदर्शन योगेश अग्रवाल जी के द्वारा, इतनी शानदार कीपिंग यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहा है। और जो अभी जो क्रिकेट खेलना चालू किए हैं उनको सीखने का मौका है, उनकी कीपिंग आप देख सकते हैं धनेश भाई। जी हाँ, बहुत ही अनुभवी विकेट कीपर है योगेश अग्रवाल जी। और 11 ओवर के बाद 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का। और देखना होगा नए बल्लेबाज संजीत किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं आने वाले ओवरों में। और हेमंत बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। और अगला ओवर लेकर आते हुए गौरी शंकर तिवारी। हेमंत जो कि 20 गेंदों में 38 रन बनाकर खेल रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पर है। अभी स्ट्राइक पर है संजीत पासवान, 2 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। और यहाँ पर फील्ड की सजावट रखी है, वहां पर डीप मिड विकेट की ओर लॉग ऑन लॉग ऑफ, डीप कवर की ओर एक थर्ड मैन की ओर रखा है वहां गौरी शंकर ने। और इसे धीरे से थर्ड मैन की ओर खेल दिया है। और पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। और स्ट्राइक पर होंगे हेमंत जो कि बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए 38 रनों पर खेल रहे हैं हेमंत। और पहले मैच में भी इन्होंने 50 रन बनाए थे। अपने दूसरे लगातार 50 की ओर बढ़ते हुए हेमंत साहू। और करारा शॉट निकला है, पीछे फील्डर है वहां पर, अच्छी फील्डिंग रितेश है शायद। और यहां पर फिर से रन लेना चाहते तो मना किया वहां पर। स्कोर बढ़कर होता हुआ 116 रन, जबकि ये 12 और प्रगति पर है। संजीत होंगे स्ट्राइक पर। और इसे धीरे से खेल दिया है 60 मिड विकेट की ओर, स्क्वायर लेग की ओर। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 117 होता हुआ हीरो राइडर्स का 3 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर चलता हुआ। और बॉलिंग छोर पर है गौरी शंकर, स्ट्राइक पर है हेमंत, नॉन स्ट्राइक पर संजीत पासवान। और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हेमंत। वहां पर जेपी मौजूद है, कोई भी रन लेने का मौका नहीं। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है, 4 गेंदों में 3 ही रन दिए हैं, कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिला है अभी तक। शांत क्रिकेट चलता हुआ शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा पर। और इस बार दंदनाता स्टेट बाउंड्री के बाहर, दंदनाता ये छक्का निकलता हुआ। और टीम का स्कोर हो चुका है 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बार पटकी हुई गेंद बीट होते हुए वहां पर बल्लेबाज
और ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 12 ओवर के बाद 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए और हमारे स्पॉन्सर यहाँ पर आप देख सकते हैं GSMR प्राइवेट लिमिटेड सोलर और साथ ही साथ राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, द्रोणा पब्लिक स्कूल, रॉयल किड्स स्कूल, RS होंडा, ओम मोटर्स, जॉन डियर ट्रैक्टर, श्री लक्ष्मी बोरवेल्स, श्री गजानन फैब्रिकेशन, कमलेश गैरेज और साथ ही साथ बगाड़िया एग्रीकल्चर, सौरभ ऑटो, रूट एंड जूट्स और यहाँ पर शर्मा शाकप रिपेयरिंग सेंटर मंडी के सामने आप उनकी दुकान है। और इसे धीरे से खेला है, 1 रन और मिलता हुआ एक इनाम की और घोषणा हुई है। अगर हेमंत साहू 100 रन बनाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार अशोक साहू की ओर से रखा गया है। उनके 100 पर, उनके 50 पर भी 500 रुपए का पुरस्कार है। और स्ट्राइक पर होंगे वे 45 रनों के निजी स्कोर पर खेलते हुए हेमंत साहू। और इसे खेल दिया है डीप पॉइंट की ओर और अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बीच 1 रन लेने का मौका और उनका निजी स्कोर 46 रन होता हुआ हेमंत साहू का 4 रन दूर है अपने दूसरे लगातार अर्धशतक से। पहले मैच में भी इन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए थे। टीम का स्कोर 125 रन होता हुआ और अच्छी गेंद इसे खेला है डीप मिड विकेट की ओर। 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर जयप्रकाश मिश्रा अभी तक 2.3 गेंदों पर 14 रन दिया है और 1 विकेट भी लिया है, जो उन्होंने अपने ही बॉलिंग थ्रो पर कैच लिया था विकास का। अब हेमंत आ चुके हैं, 46 रनों पर खेल रहे हैं। और अच्छी गेंद वहां पर धीरे से उसे 60 पॉइंट की ओर खेला था, किसी भी रन के लिए नहीं। अच्छा ओवर जाता हुआ यह त्रिदेव 11 के लिए 4 गेंदों में 3 ही रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया है। 2.4 गेंदों में 14 रन और 1 विकेट लिया है अभी तक जयप्रकाश मिश्रा ने। और पेड़ पर लगती हुई हल्की सी अपील होती हुई और यहाँ पर जो प्रथम पुरस्कार 61,001 रुपए का पुरस्कार जितेंद्र सिन्हा जी, पूर्व जनपद पंचायत सभापति पीयूष अग्रवाल जी, रामधन पेट्रोल पंप के ऑनर और उमर हसन जी के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही साथ द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए व ट्रॉफी मनीष अग्रवाल जी, गौतम साहू जी व सैलन डरसेना जी की ओर से दिया जा रहा है। और यहाँ पर 7100 रुपए व ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अनूप बंसल जी के द्वारा दिया जा रहा है। और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वर्गीय बाबूलाल पटेल जी की स्मृति में उनके सुपुत्र विजय राज पटेल जी के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। बेस्ट बॉलर का पुरस्कार 5100 रुपए स्वर्गीय पी कुमार डे जी के स्मृति में उनके सुपुत्र अनिमेश डे जी के द्वारा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ बेस्ट विकेट कीपर स्वर्गीय राम सिंह वर्मा जी की स्मृति में उनके सुपुत्र वर्मा सर विक्रम वर्मा जी के द्वारा 5100 रुपए व ट्रॉफी का पुरस्कार दिया जा रहा है। और स्वर्गीय भक्कू राजपूत जी की स्मृति में 5100 रुपए का पुरस्कार विक्की मोबाइल के संचालक दिनेश राजपूत उनके द्वारा दिया जा रहा है। 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 127 रन 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का। और नए गेंदबाज आते हुए नवीन कैवर्त जो कि लाखागढ़ से हैं और स्ट्राइक पर रहेंगे हेमंत साहू 47 रनों पर खेल रहे हैं, जबकि संजीत पासवान 5 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनके 50 पर 500 रुपए का पुरस्कार है उसके फ्रेंचाइजी की ओर से।
आने वाले देखना होगा 7 ओवरों का खेल बाकी है, कितना रन बनाती है यहां से हीरो राइडर्स। और शंकु घोष जी के द्वारा प्रति एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी को, और बहुत ही बढ़िया साड़ी से खेला है, थर्ड मैन की ओर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद हैं। इस बीच एक रन लेने का मौका, धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर पहुंचते हुए 48 रन हो चुका है उनका निजी स्कोर। 29 गेंदों पर 48 रन बनाकर खेल रहे हैं हेमंत साहू, और संजीत पासवान होंगे स्ट्राइक पर, जो कि 5 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। और टीम का स्कोर हो चुका है 128 रन, 14वां ओवर प्रगति पर है। और वहां पर पेट पर लगी थी, रन लेना चाहते थे वहां पर हेमंत। 128 रन टीम का स्कोर हीरो राइडर्स का। नवीन केवट अगला बॉल लेकर आए हैं, और जबरदस्त छक्का निकलता हुआ यह लॉग ऑन बाउंड्री के बाहर। फिर से इसे उठाकर खेला है, देखना होगा, डिक्लेयर 2 रन है वहां। अगर पेट नहीं होता तो निश्चित ही गेंद अभी 6 रनों के लिए जाती, लेकिन वहां पर फायदा होता हुआ त्रिदेव को। प्राकृतिक फील्डर अच्छी टच में दिखते हुए यहां पर संजीत पासवान, एक छक्का, उसके बाद फिर से 60 खेला था, 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर। 136 रन हो चुका है स्कोर हीरो राइडर्स का, 14वां ओवर चलता हुआ। और इस बार एज लेकर गई है, देखना होगा, डीप पाइन की ओर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाता हुआ ये। और बहुत ही अच्छा टच में दिखते हुए 10 गेंदों में 17 रन हो चुका है संजीत पासवान का। इस ओवर में एक छक्का, एक चौका, एक डबल निकला है उनके बल्ले से। 140 रन हो चुका है हीरो राइडर्स का। और फिर से उसे खेला है थर्ड मैन की ओर, और ये दूसरा रन लेते हुए बहुत ही अच्छे विकेटों के बीच में दौड़, दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और ओवर नंबर 14 ओवर के बाद 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का। और अंतिम 6 ओवरों का खेल बाकी है, देखना होगा हीरो राइडर्स किस तरह की बल्लेबाजी लेकर जाती है। और वहां पर हेमंत साहू अपने अर्धशतक से 2 रन बाकी है उनका, और उनके शतक पर अगर शतक लगाते हैं तो 1100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है अशोक साहू जी की ओर से, और उनके 50 पर भी 500 रुपए का पुरस्कार। और वहां पर नए गेंदबाज आते हुए रितेश महंती, जो कि कांटा बांजी उड़ीसा से है। स्ट्राइक पर रहेंगे हेमंत साहू, 48 रनों पर खेल रहे हैं, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है संजीत पासवान, 19 रनों पर खेल रहे हैं। और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आते हुए
अपने कोटे का तीसरा बॉल लेकर आए हैं रितेश मोहंती और टीम का 15वां। और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर बीट करते हुए, बहुत सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार बीट होते हुए वहां पर हेमंत, जिनकी नजरें जम चुकी है, 48 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। और इसे खेला है, रन लेना चाहते थे, मना किया। अच्छी गेंदबाजी होती हुई 2 गेंदों पर कोई भी रन नहीं दिया है अभी रितेश ने। अपना तीसरा ओवर कोटे का लेकर आए हैं और टीम का 15वां। टीम 142 रन 3 विकेट पर हीरो राइडर्स। और इस बार व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ विशंबर महाकुर जी उनके साथ में हैं विश्वजीत खम्भारी, दोनों एम्पायर उड़ीसा से। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय और श्री नीलमणि प्रधान जी का आगमन होता हुआ आगे कमेंट्री जारी रखेंगे। और अच्छा शॉट लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए वहां हेमंत साहू। 48 रन अभी भी उनका निजी स्कोर रुका हुआ है, अर्धशतक से 2 रन दूर हैं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, कोई भी रन एक वाइड के रूप में आया है, बैट से कोई भी रन नहीं आया है अभी तक रितेश मोहंती के ओवर में। और बहुत ही अच्छी गेंदबाज वहां पर बीट होते हुए बल्लेबाज, मौका था, रन फिर से मिलता हुआ, 22 के रूप में आता हुआ यह रन। और संजीत पासवान होंगे अब स्ट्राइक पर। 48 रनों पर अभी भी उनका निजी स्कोर रुका हुआ है हेमंत का। संजीत पासवान 19 रनों पर खेल रहे हैं और टीम का टोटल स्कोर है 144 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि 15 ओवर चलता हुआ आज का दूसरा मैच हीरो राइडर्स और त्रिदेव 11 पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का तीसरा दिन आज शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा। हेलो जी हाँ, आप तमाम दर्शक बंधुओं का मैं नीलमणि प्रधान बड़े लोरम से शहीद भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पिथौरा में आप सबों का एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबों को मेरा प्यार भरी नमस्कार। और अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी और स्कोर 144 रन 3 विकेट के नुकसान पे हीरो राइडर आज तृतीय दिवस प्रगति पर। पिथौरा प्रीमियर लीग पीपीएल निश्चित रूप से इस अंचल में पूरे महासमुंद जिले में नंबर 1 की ये टूर्नामेंट और सम्मान किया, लेकिन काफी तेजी के साथ 1 रन चुरा लिए। स्कोर जा पहुंचा 145 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन हीरो राइडर। और यहां से निश्चित ही टीम हीरो राइडर 200 के करीब जाना चाहेगी। पहले मैच में भी 198 रन बने थे और 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर है 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और हेमंत नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर है संजीत पासवान। अभी भी उनका अर्धशतक पूरा नहीं हुआ है हेमंत का, 48 रनों के निजी स्कोर पर है नॉन स्ट्राइक पर। और फील्ड में लगातार परिवर्तन करते हुए एक स्क्वायर लेग की ओर, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर की ओर एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी थर्ड मैन की ओर दिखता हुआ
जतिन अगले गेंदबाज आते हुए। और इस बार ऐसा लगा मानो बल्ला चेक कर रहे थे, कोई रन ना आए। अभी भी 145 बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पे हीरो राइडर। हल्की हल्की धूप खिली हुई मैदान पर, चारों ओर दर्शक इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। बेहतरीन नजारा, गेंदबाज जतिन, अच्छी गेंद आप स्टंप को छोड़ते हुए सीधी कीपर। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा संजीत पासवान के बारे में, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है ये खिलाड़ी, भिलाई अंचल के खिलाड़ी हैं। पिछले टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, इनके बल्ले से बहुत ही रन निकले थे और आज हीरो राइडर के लिए, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं सर। जी हाँ, और लीजिए कट हुए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली बात। ऑन साइड पे मारना चाहा, लेकिन ऊपरी किनारे पर लगकर थर्डमैन बाउंड्री की ओर सिंगल मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा 146 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और अर्धशतक से करीब है वहां पर, बहुत देर से 48 रनों पर खेल रहे हैं हेमंत साहू। कौशल दास मानिकपुरी जी आयोजन कमेटी के बहुत ही शानदार सदस्य और साहब मेडिकल के संचालक कृपया मंच पर आएंगे। पार्षद भी हैं कौशल दास मानिकपुरी जी, बहुत ही शानदार आयोजन कराते हैं मेरे बड़े भाई, उनका विशेष सहयोग रहता है हर एक आयोजन में। अब स्ट्राइक पर हेमंत, सटीक गेंदबाजी, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़ा शॉट लगाने के लिए। और यही एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। लाइन और लेंथ बना के रखा है अब तक गेंदबाज जतिन। और उछाल थी, इसको पुल किया डीजे वाले भाई। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए तार 2 अर्धशतक इस टूर्नामेंट में। 72 रन बल्लेबाजी, 52 रन पे बल्लेबाजी करते हुए। और करारा 60 सीधी स्टैंड में दंदनाता हुआ ये चौका, और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा जी हाँ, धनेश्वर प्रधान जी। और यहाँ पर जो डीजे लगा हुआ है लक्ष्मी डीजे, खुटेरी के भाई हैं लक्ष्मी, उनका डीजे यहाँ पर बहुत ही शानदार जानदार डीजे, यहाँ पर बहुत ही सुनहरा सुनहरा सॉन्ग सुना रहे हैं डीजे वाले भाई, उनका भी विशेष सहयोग है। मैं आपको बता दूं बहुत ही कम दामों पर वो डीजे लगाते हैं।
जी हाँ अंजय जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, और उन्हीं की बदौलत ये कमेंट्री जो है दर्शकों तक पहुंच पा रही है शानदार आवाज के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डीजे वाले को। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज संजीत पासवान, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, 21 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे 16 गेंदों का सामना किया है। अब गेंदबाज रितेश मोहंती, जर्सी नंबर 7, राउंड विकेट से गेंदबाजी, अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए। इनके बारे में बताना चाहूंगा सर, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इनको दिया गया था। बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं ये, और उड़ीसा अंचल के खिलाड़ी हैं रितेश महंती, कांटावांजी से आते हैं। ओहो। और उनके साथी एक और स्कोरर के रूप में है जितेश बगर्ती जी, ये भी कांटावांजी से आते हैं। और इस बार सीधा स्ट्रेट खेला है तीर की ओर, सीधा समान 4। तीन विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर 17वां ओवर गतिमान। अब यहां से गियर बदलेंगे, फर्स्ट सेकंड से काम नहीं चलेगा, टॉप गियर लगाना होगा, तब जाके एक बड़ा स्कोर बन सकता है। मौका है दोनों बल्लेबाजों के पास खुल के खेलने का। और पहले मैच में भी 198 रन बने थे, उसी दिशा में जाता हुआ यह मैच भी। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आवाज के जादूगर मेरे छोटे भाई सुक्कू महंती जी का आगमन हुआ है। और सवार मिड विकेट की दिशा में सिंगल मिलेंगे। स्कोर जा पहुंचा 159 रन। और हेमंत साहू होंगे स्ट्राइक पर, जिनका 36 गेंदों में 56 रन बनाकर खेल रहे हैं, लगातार दूसरा 50 इस टूर्नामेंट में। रिक्की चावला ने भी लगातार 2 50 लगाए हैं इस टूर्नामेंट में। दो खिलाड़ी जो हैं लगातार 50 बनाते हुए, रिक्की चावला और हेमंत साहू। 159 रन 3 विकेट के नुकसान पर 17वां लेकर आए हैं रितेश मोहंती। और एक और कैच छूटता हुआ वहां पर, बहुत देर तक ऊपर थी गेंद, वहां जज नहीं कर पाए कप्तान चिरंजीवी सिन्हा। बहुत ऊपर था और बहुत दूर से दौड़ कर आए चिंटू। बहुत ही शानदार कप्तानी कर रहे हैं चिंटू। मैं आपको बता दूं ये भी कलार बॉय हैं, और भोजराज डरसेना भी इसके पहले कप्तानी किए हैं। 3 कप्तान यहां पर मौजूद हैं। वो तो हमेशा रहेगा मोनू भाई। और स्लोअर गेंद उसे खेल दिया है, स्क्वेयर लेग की ओर जाती हुई गेंद। देखना होगा फील्डर उसके पीछे है, लेकिन गेंद जीत जाएगी। 4 रनों के लिए जाता हुआ ये शॉट। डीजे बजा देंगे। डीजे वाले भाई आप ध्यान देंगे समय समय पर, वरना चार्जेबल आपका फीस कटता जा रहा है, आपको बता दूं मैं। ओहो क्या बात है अंजय जी। और यहाँ पे हवा में खेला गया शॉट और नीचे फील्डर
आशीष विस्फोटक बल्लेबाज बागबाहरा के और खेल समाप्त हो चुका है। 17 ओवर के बाद 165 रन 4 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का। और हनी आए हैं और हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अभी आज 6वां मैच है और 8:50 बन चुके हैं खिलाड़ियों के द्वारा। अभी कोई शतक नहीं आया है। 8:50 बन चुके हैं, जिसमें कि 2 हेमंत साहू के हैं, 2 रिक्की चावला के हैं और एक आवेश साहू। फिर से बॉलिंग के लिए जयप्रकाश जी, जो कि सैनिक भी हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और निश्चित रूप से इस ओवर में भी वो अपना कमाल दिखाएंगे। मणि जी। जी सर। और पप्पू भैया कृपया मंच पर आएंगे। आदरणीय पप्पू भैया मंच पर आएंगे, मेरे आदरणीय बड़े भैया हैं। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई जयप्रकाश की। 3 ओवर 1 गेंद में 15 रन ही दिए हैं और 1 विकेट भी लिया है। और ललचाई हुई गेंद चकमा दे गए बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी 165 रन 4 विकेट के नुकसान पे हीरो राइडर। यह मुकाबला हीरो राइडर एवं त्रिदेव 11 के मध्य और करारा शॉट यहां पर संदीप पासवान के बल्ले से निकलता हुआ। उतना ही शानदार फील्डिंग चिंटू सिन्हा के द्वारा। और अभी शैलेंद्र सिन्हा जी का भी आगमन हुआ है। चिंटू सिन्हा, शैलेंद्र सिन्हा, भोजराज डरसेना, अंजय सिन्हा। तो सैलू भाई आप भी आइए और कमेंट्री बॉक्स में आपका स्वागत है। और बहुत ही बढ़िया ओवर जाता हुआ यह ओवर। अभी तक 3 गेंदों में मात्र 1 ही रन दिए हैं, जबकि स्लॉग ओवर है। यहाँ चौके छक्के की जरूरत है एक बड़े स्कोर के लिए हीरो राइडर्स को। और नए बल्लेबाज पहुंचे हैं आशीष दास, नॉन स्ट्राइक पर है संजीत पासवान, बॉलिंग छोर पर मौजूद है जयप्रकाश मिश्रा। 166 रन 4 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर जारी है अभी। इसके बाद 2 ओवर आने बाकी। और आशीष के बल्ले से ये शॉट सिंगल के लिए। स्कोर जा पहुंचा 167 रन। हीरो राइडर 4 विकेट के नुकसान पे। अठारहवां ओवर प्रगति पर। और कल से यहाँ पर मिस फील्ड हुआ है चिंटू के द्वारा। पर विराजमान होंगे उनके द्वारा। हर एक मैच में सबसे ज्यादा 6 मारने वाले खिलाड़ी को 301 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। सौरभ मोनू भाई मैं आपको बता दूं शंकु भैया जी की ओर से। और आपको मैं जो छक्के मारे हैं पर मैच का मैं बता देता हूं जी, आप लिख कर रखिए। हवा में शॉट और इस बार कोई गलती नहीं की आदित्य ने। बिल्कुल फील्डर के पीछे आ गए थे। ओवर की समाप्ति 18 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पे हीरो राइडर का स्कोर 172 रन। यहां से 2 ओवर शेष। और जो सैनिक हैं जेपी जयप्रकाश जी मिश्रा जी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा देश के खातिर। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। अरे मरना है तो मर इस वतन के लिए, कोई हसीना भी अपना दुपट्टा लहरा देगी तेरे कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। बहुत सुंदर नीलमणि प्रधान जी। और 2 ओवरों का खेल बाकी है।
172 रन 4 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर के बाद। और संजीत और आशीष की जोड़ी अभी मौजूद है मैदान पर। देखना होगा 12 गेंदों का खेल बाकी है और कितना रन जोड़ती है यहाँ से हीरो राइडर्स की टीम। और अपने पहले मैच में भी 214 रन बनाए थे हीरो राइडर्स ने। देखना होगा उस रिकॉर्ड के आगे जाते पाते हैं या नहीं। 172 रन 4 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर लेकर आते हुए गौरी शंकर तिवारी। और राइट आर्म राउंड द विकेट, छोटा सा बॉलिंग रनअप है उनका। स्ट्राइक पर रहेंगे संजीत, नॉन स्ट्राइक पर है आशीष। और फील्ड थोड़ी परिवर्तन करते हुए एक लॉग ऑन रखा है, एक डीप मिड विकेट को रखा है, एक थर्ड मैन को बाहर निकालते हुए डीप कवर को अंदर लाते हुए, और एक लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी। और अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत होते हुए 19वें ओवर की गौरी शंकर लेकर जिसे आए हैं बीट होते हुए। यहां से जरूरत है और इसे खेला डिप मिड विकेट की ओर। पीछे फोल्डर मौजूद है, वहां पर लगातार मिस फील्ड होते हुए कप्तान है वो चिरंजीवी सिन्हा। आज थोड़ा माफ कीजिए जतीन है वहां पर। बहुत ही सुंदर नजारा, चारों ओर दर्शक इस मुकाबले का आनंद उठाते हुए। और शॉर्ट पिच गेंद, अपनी ही फॉलो थ्रो में थोड़े से एफर्ट अच्छा था, लेकिन चूंकि सिंगल लेने से रोक नहीं पाए। स्कोर जा पहुंचा 175 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 19वां ओवर प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज आशीष। और गेंदबाज गौरी शंकर तिवारी जी, जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं अपने टीम के लिए। फील्ड में थोड़ी सी बदलाव, और लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन रहता है इसमें। और काफी फाइन खेला है इस बार, थर्ड मैन बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद। 4 रन। और ये 19वां ओवर गतिमान, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन कीपर चूके अन्यथा स्टंपिंग का चांस था। लेकिन बट किंतु परंतु ये सब सीरियल वाली बातें हैं जो कि स्टार उत्सव और जी सिनेमा में देखने को मिलता है। यहाँ तो स्टार स्पोर्ट्स चल रहा है, जो चलता है वही दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। स्कोर 180 रन 4 विकेट के नुकसान पे हीरो राइडर। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज संजीत पासवान, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और सीधे बल्ले से खेली गई 60 सीधी स्ट्रेट में 4 रन। और आज के अंपायर हैं
विश्वजीत खंबारी जी और बिशंबर महाकू जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। लेवल 1 के अंपायर बीसीसीआई। और अंतिम ओवरों का खेल जारी, जिसे लेकर आएंगे जतिन। स्ट्राइक पर रहेंगे आशीष, नॉन स्ट्राइक पर संजीत, जो कि 28 गेंदों में 39 रन बनाकर खेल रहे हैं संजीत। और आशीष है 3 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जो कि स्ट्राइक पर होंगे। और टीम का स्कोर है 19 ओवर के बाद 184 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और 14 जनवरी को जो हमारे ऑफिशियल अंपायर हैं चूड़ामणि पाठी सर जी का आगमन होगा। कल बात हुई थी उनसे। अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जतिन जी और स्ट्राइक पर आशीष कुमार। और इस बची हुई 6 गेंदों पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। लीजिए कमाल का 6। कॉलेस्ट जी बाल बाय को भेज दें, बाल ले आए कम से कम। और पुनः गति पर हो मैच, समय हो रहा है। जी हाँ, जल ही जीवन है, जल बिना जीवन अधूरा है और जल की कोई कमी नहीं है पिथौरा में। पहली गेंद पर छक्का, देखना होगा दूसरी गेंद पर क्या करते हैं आशीष। नॉन स्ट्राइक पर है संजीत पासवान, बॉलिंग छोर पर है जतिन। फिर से फील्ड परिवर्तन करते हुए थोड़े डीप मिड विकेट को बाहर किया है। स्क्वायर लेग, लॉग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और एक खिलाड़ी थर्ड मैन की ओर। और इस बार नीचे रहते हुए उंगली उठती हुई एम्पायर की। निश्चित रूप से सीधे स्टंप पर पाए गए और गेंदों में 1-2 बाउंड्री लगाते हैं तो टीम का स्कोर निश्चित ही 200 के करीब जाएगा। और हमारे स्कोरर जानकारी देते हुए कि पिछला मुकाबला 198 चेस हुई थी यहीं पे, 190 बोर्ड पे लग चुके हैं। और पीछे की ओर खेल दिया है, देखना फील्डर जाते हुए रोक पाते हैं नहीं। और वहां पर अच्छी फील्डिंग, पैरों से रोकते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर, टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पर। और तीसरा रन लेते हुए बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में। चौथा रन भी लेना चाहते हैं। ओहो, काफी खराब फील्डिंग। ऐसा लगा मानो मैदान के अंदर माइकल बेवन और माइकल स्लेटर हो। जिस तरह से तेजी से रन भागते थे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, उसी अंदाज में रनिंग यहाँ पे 193 बोर्ड पे लग चुके हैं। और अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी, 193 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जबकि अंतिम ओवर चलता हुआ
जिसे लेकर आए हैं जतिन, बसना से हैं खिलाड़ी, और संजीत पासवान होंगे स्ट्राइक पर। 39 रनों पर खेल रहे हैं संजीत पासवान, स्ट्राइक पर है। और यहाँ पे छक्के और चौके के भूखे दर्शक बिल्कुल आस लगाए हैं कि अंतिम लम्हों पे जरूर बाउंड्री आएगी। संजीत पासवान कट किया है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर और डबल के लिए भागे हैं। यहां पे खतरा हो सकता है भैया। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। क्लिनिक प्लस माबोर की शेरा एक 194 रन। नए बल्लेबाज पहुंचे हैं राहुल यादव। और फैड में लगी है और राहुल एक गेंद है खेलने को मिलेगा, बाई के रूप में आता हुआ, लेग बाई के रूप में। और मैं आपको बता दूं राहुल यादव के बारे में, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बॉल पर एक 6 उनके बल्ले से निकलेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं राहुल यादव और आयोजक टीम के बहुत ही दमदार सदस्य राहुल यादव। आपकी बातों पे आएंगे, अगर बॉल ले आएंगे, बॉल छक्का लगाते हैं तो फिर 200 पार हो जाएगी स्कोर और बाउंड्री तो मिलेगी कहीं ना कहीं। और 200 रन चेस करने होंगे इन्हें। 199 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, जीतने के लिए 200 रनों की जरूरत है यहाँ। नया बॉल है कि नहीं अविनाश मित्तल जी वहां पर? ओके, एक है ना और बाकी पुराना। ओके, 10 मिनट के पश्चात यह मैच प्रारंभ होगा, तत्काल 5 मिनट के बाद। पुलिस भोज वहां बॉल गया है, वहां पर एक बार देख लीजिएगा और भेजिए तो गुलशन को। छोटू बॉल के लिए जाइए बेटा, आप लोग जल्दी जाइए। 5 मिनट के बाद फिर से पुनः मैच यहां पर प्रारंभ होगा। पुलिस और इस अभी तक इस प्रतियोगिता में जो 6वां मैच चल रहा है, टोटल 52 छक्के लग चुके हैं और 165 चौके। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी जानकारी राजा जी, और ऐसे ही जानकारी कमेंट्री बॉक्स से हमारे दर्शकों तक पहुंचे। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में यह क्रिकेट के महाकुंभ में आज तीसरा दिन है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और अभी अभी जो मैच देखे हैं हम, उस मैच में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ियों का खेल प्रदर्शन यहाँ पर देखा गया है। नीलमणि जी, मैं चाहूँगा आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि आज के इस खेल पे आप क्या कहेंगे और कैसा लगा। और मैं एक और बता दूं, इस अभी तक 6 मैचों में 177 रन अतिरिक्त जा चुके हैं। 177 रन तकरीबन 225 रन अतिरिक्त रूप में दिए हैं खिलाड़ियों ने, टीमों ने।
हमारे वॉलेंटियर्स थोड़ा मार्किंग कर देंगे चूना से मैदान के अंदर, ताकि हमारे और जी हाँ सर, गुप्ता सर जी, मैं बताना चाहूंगा ये जो मुकाबला है, चूना लेके आओ। वॉलेंटियर ध्यान देंगे। ये मुकाबला काफी टफ हो सकता है सर जी, क्योंकि जो हीरो राइडर 200 का टारगेट रखे हैं, त्रिदेव 11 के बीच मुकाबला है, तो कहीं न कहीं ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगी। निश्चित रूप से टफ मुकाबला होने की उम्मीद है गुप्ता सर जी। नहीं, सही है और अच्छे स्कोर बनाए हैं। देखते हैं सेकेंड इनिंग में क्या होता है। हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है काफ़ी अच्छा रहेगा। एक अच्छी चुनौती मिली है, एक अच्छे चुनौती देने वाले भी हैं और अच्छी चुनौती लेने वाले भी हैं। दोनों अगर लेते हैं और देते हैं तो खेल का आनंद आएगा और साथ में ही हम दर्शकों को भी और हमारे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी आनंद आएगा। क्या बिल्कुल सही फरमाया आपने। लगातार पिछले 3 महीनों से इस टूर्नामेंट की इंतजार हो रही थी और वो इंतजार की पल, वो घड़ी, वो समय बिल्कुल आ गई है। आज तृतीय दिवस प्रगति पर ये आज का द्वितीय मुकाबला। ज्यों-ज्यों इस टूर्नामेंट का समय बीतते जाएगा तो मैच काफी रोमांचक होते जाएगा और दर्शकों की तादाद भी बढ़ती जाएगी सर जी। सही बात है। और आज युवा उत्सव भी है, स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है और उसमें युवाओं का जोश देखने को मिलना ही चाहिए और मिल भी रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। जैसा कि विवेकानंद जी का लक्ष्य भी था कि लक्ष्य के मिलते तक रुको मत, दौड़ते चले जाओ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करो, ऐसा उनका संदेश था और निश्चित रूप से ये संदेश सार्थक हो, ये हम चाहेंगे। बिल्कुल उसी संदेश को सार्थक करते हुए युवाओं में नई जोश, नई उमंग के साथ, नया साल है 2026 है, तो नई जोश, नई उमंग के साथ दोनों टीमें मैदान के अंदर उतरेगी। जो 200 को टारगेट है, इस मैदान पे पिछला जो मुकाबला रहा 198 चॉइस हुए हैं, तो ये 200 कोई बड़ा स्कोर नहीं है इस मैदान पर, ये चेस हो सकते हैं। बिल्कुल इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। काफी दूर दूर से खिलाड़ियों का यहाँ पे इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है गुप्ता जी। सही है। और इस खेल को लेकर काफी समय से प्रयास चल रहा था। अंजय जी ने और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और जगह जगह से, अलग अलग जगहों से टीम को चुनकर जो खिलाड़ी जो मैच में हम देखते हैं और इस मैच में देखने के बाद ही हम खिलाड़ियों को जज करते हैं और वही खिलाड़ी यहाँ पर चुनकर आते हैं। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो सभी यहाँ पर शामिल हैं और इन्हीं खिलाड़ियों में से आगामी मैचों में भी चुने जाएंगे और ये अवसर ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैदान हमको मिलना चाहिए। आउटडोर और इंडोर जो खेल मैदान होते हैं, जो खेल होते हैं, तो उसमें वाकई खिलाड़ी अच्छे चुन कर आते हैं और अच्छे चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। और पता चला है कि उड़ीसा के कई खिलाड़ी यहाँ पे हिस्सा लिए हैं, तो अंतर्राज्य यानी कि जो हमारा उड़ीसा है यहाँ से लगा हुआ है, तो उड़ीसा से अंपायर तो हैं हमारे खास बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर। और कल बात हुई थी जो पाढ़ी सर से, सम्मानित चूड़ामणि पाढ़ी सर जी 14 तारीख को यहाँ आने वाले हैं, तो बीसीसीआई लेवल 1 के अंपायर यहाँ पे अंपायरिंग कर रहे हैं गुप्ता सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे अनुभवी और जो स्तर के हैं वो एम्पायर अगर निर्णय करते हैं तो वाद विवाद होने की स्थिति से हम बच सकते हैं और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी जो है संतुष्ट हो, तभी अच्छा लगता है आयोजक को भी और खेलने वाले को भी। और ऐसे अनुभवी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, खिलाड़ी से लेकर एम्पायर तक के सभी यहाँ पे अनुभवी हैं। और गुप्ता सर जी एक क्वेश्चन मैं आपको करना चाहूँगा, ये जो बड़े बड़े 2 बर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बूढ़ा बरगद का पेड़, निश्चित रूप से ये शहीद वीर भगत सिंह खेल मैदान की ये प्रतीक है, ये चिन्ह है, क्या कहना चाहेंगे आप? सही कहा आपने। ये काफ़ी पिछले वर्षों से निरंतर बहुत सारे घटनाक्रमों के, बहुत सारे खेलों के, बहुत सारे कार्यक्रमों के साक्षी रहे हैं
और ये बरगद का पेड़ तो वास्तव में एक हमें संदेश देता है कि हम फैलें और फैलने भी दें। इस बरगद के पेड़ में अनेकों जीव जंतु पशु पक्षी से लेकर आश्रय पाते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने बल्लेबाजों के साथ बाज का भी आक्रमण देखा था। जो बाज ने आक्रमण किया था मधुमक्खी पे, उस मधुमक्खी के कारण थोड़ी देर के लिए विराम हो गया था यहाँ पे। ये बात काबिले तारीफ है। ग्राउंड रेडी हो चुका है। जी हाँ, समय को देखते हुए दोनों अंपायर से हमारा विशेष निवेदन, कृपा करके इस मैच को गति प्रदान करेंगे। चलिए बनते हैं पुनः मैदान की ओर चलते हैं। हमारी नजरें टिकी रहे मैदान के खिलाड़ियों पर और उनके खेल प्रदर्शन पर, काफी अच्छा रहेगा। और आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के दिवस के सेकेंड मैच के सेकेंड इनिंग, फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बाद सेकेंड मैच के सेकेंड इनिंग में हम पूरा ध्यान लगाएंगे और सभी खिलाड़ी अपने मैदान पर डटें और खेल के लिए प्रारंभ करें खेल को, ताकि हम सभी दर्शकों की प्रतीक्षा पूरी हो सके। बहुत ही शानदार खेल चल रहा है और शहीद भगत सिंह खेल मैदान पर यह क्रिकेट का महाकुंभ है। और इस कुंभ में हम सभी खिलाड़ी, दर्शक क्रिकेट से जुड़े हैं, खेल से जुड़े हैं। खेल से हमारा शरीर और मन पुष्ट होता है और बढ़िया होते हैं और स्वस्थ होते हैं, ये कहना है, यही उद्देश्य है। धन्यवाद गुप्ता सर जी। और एक यहाँ पे कॉल आई है, बड़े लोरम के जो कोटवार हैं जहाँ कहीं भी हैं, कृपया वो एसडीएम ऑफिस पहुँचेंगे। बड़े लोरम के कटवार उपेंद्र भोयना, कृपया एसडीएम ऑफिस पहुँचें। जी हाँ, अंपायर पहुँच चुके हैं मैदान के अंदर। अब सलामी बल्लेबाज, त्रिदेव 11 के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान के अंदर पहुंचे। समय की विशेष ध्यान देंगे। जी हाँ, टाइम इज मनी, मनी इज गॉड, नो फॉर वेस्ट। समय बहुत मूल्यवान है, इसकी बेकार खर्च न करते हुए जल्द से जल्द त्रिदेव 11 अपने सलामी बल्लेबाजों को क्रीज पर भेजें। मैच प्रारंभ होने को है और मैच जारी होगा। हीरो राइडर्स वर्सेस त्रिदेव 11 के मध्य। पुनः एक बार दूसरी पारी में हम जुड़े। और लीजिए, जिस पल की बेसब्री से इंतजार हो रही थी, वो पल, वो घड़ी, वो समय आ चुकी है। सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे पिच पर पदार्पण करते हुए योगेश अग्रवाल जी, और उनके साथ में चिंटू सिन्हा जी। ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी त्रिदेव 11 की ओर से। योगेश अग्रवाल और चिंटू सिन्हा, चिरंजीव सिन्हा नाम है इनका और प्यार से लोग चिंटू कहा करते हैं। चिंटू जो कि टीम के कैप्टन हैं। और एक पुरस्कार की घोषणा हुई है, अगर त्रिदेव 11 मैच जीतती है तो अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से 2100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। देखना है, पहला मैच भी जज फाइटर ने 198 रनों को चेस करके जीता था। अभी जीतने के लिए चाहिए 200 रन। 199 रन बनाए हीरो राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और देखना होगा 200 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और धनेश भाई, मैं आपको बता दूं, योगेश अग्रवाल जी के बारे में, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। आज देखना होगा कि निश्चित तौर पर अपने टीम के लिए कितना रन जोड़ते हैं। दहशत का दूसरा नाम योगेश अग्रवाल है। अपने जवाने के बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं और इतना उम्र होने के बावजूद भी आज वो ग्राउंड पर टिके हुए हैं। तो देखना होगा कि उनके बल्ले से कितना रन निकलता है। और एंड छोड़ पर है चिंटू सिन्हा जी, नॉन स्ट्राइक पर, बहुत ही शानदार। जी, योगेश अग्रवाल जी अगर 50 मारते हैं तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार गौतम साहू जी की ओर से रखा गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद अंजय जी। और निश्चित रूप से सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज योगेश अग्रवाल, गेंदबाजी का भार ब्रजेश ठाकुर, हीरो राइडर के गेंदबाज स्प्रे जो रखे दे देंगे स्प्रे। और ब्रजेश ठाकुर होंगे बॉलिंग मार्ग पर, पहला ओवर लेकर आएंगे जो कि कप्तान है हीरो राइडर्स के। और जो नॉन स्ट्राइक पर है चिरंजीवी सिन्हा, वो भी कप्तान है त्रिदेव 11 के। देखना होगा दोनों कप्तानों के बीच मुकाबला होगा। स्ट्राइक पर होंगे योगेश अग्रवाल, नॉन स्ट्राइक पर चिंटू सिन्हा, बॉलिंग छोर पर रहेंगे ब्रजेश ठाकुर। दूसरा पारी प्रारंभ होता हुआ 200 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए, और दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। तो जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल के और करीब पहुंच जाएगी। देखना होगा कौन सी टीम इस मैच को जीतती है, त्रिदेव 11 या हीरो राइडर्स। अग्रिम बधाई है दोनों ही टीम को, ताकि वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाएं और फाइनल के लिए अपना प्रयास जारी रखें और फाइनल भी जीतें। यही शुभकामनाओं के साथ स्ट्राइक पर योगेश, नॉन स्ट्राइक पर चिंटू, और दोनों के साझेदारी में देखते हैं हम रनों की बौछार को और आनंद लेते हैं आज के क्रिकेट के महाकुंभ के इस मैदान के में खेल रहे क्रिकेट को। ऑल ऑफिशियल रेडी और पावर प्ले। पहला ओवर ब्रजेश ठाकुर की ओर से सम्मान किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी सर, मैं आपको शुरुआत। बताना चाहूंगा योगेश अग्रवाल जी के बारे में, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है अपने जवाने का, और अभी भी इस मैदान में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, शानदार शॉट मारते हैं, ग्लांस शॉट हो गया, लेग में शॉट, ऑफ पर शॉट, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है योगेश अग्रवाल जी। जी हाँ, और ये तो वक्त बताएगा फिलहाल इस मैच में किस तरह के प्रदर्शन करेंगे। और चेक किया अपने बल्ले को, और जी हाँ, कमाल का संयोग यहाँ पे देखिए। पिछला जो मैच रहा था 198 का टारगेट था, 199 का टारगेट था, और ये 200 का टारगेट है, महज 1 रन ज्यादा। कदमों का इस्तेमाल किया और यहाँ पर निश्चित तौर पर देखना होगा ये 4 रन होने चाहिए। डीजे वाले भाई, और पहला चौका निकलता हुआ योगेश अग्रवाल के बल्ले से। इसी तरह की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि 200 रनों का टारगेट है त्रिदेव 11 को। ब्रजेश ठाकुर फिर से चले, और शॉट यहाँ पर निश्चित तौर पर देखना होगा। फील्डर ने फील्ड किया और यहाँ पर अपने टीम के लिए 2 रन बचाया। आज योगेश अग्रवाल जी बहुत ही लय में नजर आ रहे हैं सर, बॉल और बैट का संपर्क बहुत अच्छा हो रहा है। जी हाँ, आपके कहे मुताबिक आज मौका है उनके पास बड़ा एक स्कोर बनाने का। मैं बता दूं सर, अगर वो चल गए तो निश्चित तौर पर अकेले इस टीम को जिता देंगे, इतने खतरनाक खिलाड़ी हैं योगेश अग्रवाल जी। और सामने ब्रजेश ठाकुर हैं गेंदबाज, कैप्टन हीरो राइडर के। और ब्रजेश ठाकुर जो कि सीजी फॉरेस्ट टीम की ओर से भी अपना प्रतिभा दिखाते हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई सीधी कीपर के दस्तानों में। इस बार चौके बल्लेबाज योगेश अग्रवाल जी, जो कि चौके के साथ अपना खाता खोले हैं। 6 रन अपने खाते में जोड़ चुके हैं, 5 गेंदों का सामना किया।
और चिंटू सिन्हा जी को अभी तक स्ट्राइक नहीं मिला है, जो कि कैप्टन है। और पॉलेस मिश्रा जी समिति के होनहार खिलाड़ी, आप ध्यान देंगे लाइट का व्यवस्था उनके जिम्मे में है। और बहुत ही शानदार यहाँ पर खेल का प्रदर्शन होता हुआ सर। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन जितनी अच्छी बल्लेबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान पे त्रिदेव 11 का स्कोर। दुर्गेश सोनी जी, यहाँ पर भी चाय का व्यवस्था है, लेकिन वो लाल चाय है हमारे पास। अगर आप दूध चाय लाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जी सैलू भी आपको याद कर रहे हैं, दुर्गेश भैया। और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन बिना विकेट नुकसान पर यहाँ पर त्रिदेव 11 का। और पावर प्ले ओवर चलता हुआ, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। देखने होगा किस तरह से फील्ड पोजीशन जमाते। वहां पर ब्रजेश ठाकुर कप्तान है हीरो राइडर्स के। मैं आप सभी को बता दूं, हेमंत पटेल जी का भी कॉल आया है। अगर चिंटू चौका मारते हैं, प्रत्येक चौके पर 200 रुपए का पुरस्कार रखा गया। कौवा कूढ़ा नए गेंदबाज हेमंत पटेल जी कौवा कूढ़ा में हैं, और अभी अभी उनका फोन आया है। अगर योगेश अग्रवाल जी चौका मारते हैं तो उनको 300 रुपए का पुरस्कार, और चिंटू के लिए 200 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर रखा गया है। हेमंत पटेल जी। शिवम शुक्ला जी नए गेंदबाज, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज। और बहुत ही अच्छा पहला ओवर फास्ट बॉलर, दूसरा स्पिन गेंदबाजी आक्रमण में लगाया है, देखना होगा। और 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर हैं, एक डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर, दूसरा खिलाड़ी लॉग ऑफ की ओर। स्ट्राइक पर है चिंटू चिरंजीवी सिन्हा, कप्तान है त्रिदेव 11 के। और शायद झांचा देखा परखा और अंपायर की ओर इशारा किया, क्या ये वाइड था, लेकिन अंपायरों ने नकारा, 1 बाउंस का इशारा किया है। और करारा शॉट यहाँ पर चिंटू के बल्ले से निकलता हुआ, और चौका यहाँ पर। की बदौलत स्कोर जा पहुंचा 10 रन पर। दूसरा ओवर गतिमान, त्रिदेव 11 को टारगेट जो रखा है 200 रनों का हीरो राइडर की ओर से। अच्छी कटर मिड ऑफ की दिशा में खेली गई शॉट, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी 10 रन पे बना हुआ। इस बार फाइन खेला है, शॉट पे जान नहीं थी, बस कट करना चाहा। अच्छी गेंदबाजी, शुरुआती लम्हों में जिस तरह की गेंदबाजी की दरकार थी हीरो राइडर को, बिल्कुल खरे उतरते हुए। और एन मोमेंट पे उछाल आई, बेनिफिट मिलता हुआ गेंदबाज को, और ये खासियत है इनके पास। शिवम शुक्ला यहां खतरा हो सकता है, छूटी गेंद, अन्यथा डायरेक्ट अगर थ्रो लगाते तो समीकरण बदल सकता था। और अभी अभी घोषणा हुआ है गौतम साहू जी की ओर से कि चिंटू और योगेश अग्रवाल जी अगर 50 मारते हैं तो 21-2100 रुपए का पुरस्कार दोनों खिलाड़ियों को दिया जाएगा। यहाँ पर सैलेंट डरसिना, मनीष अग्रवाल और गौतम साहू जी की ओर से ऐसा पुरस्कारों की झड़ी यहाँ पर हो रहा है। तो नहीं भैया, 2 ओवर की समाप्ति पर 50 पे महज 2 ही प्लेयर 11 खेल रहे हैं, तो कितना हो गया 10 भी? आप तो अनुमान लगा सकते हैं, आप तो गणित के राजा हैं।
और तीसरा ओवर लेकर आते हुए ब्रजेश ठाकुर अपने कोटे का दूसरा, टीम का तीसरा। 2100 योगेश भैया के स्ट्राइक पर रहेंगे 2100 चिरंजीवी सिन्हा, वो तीनों नॉन स्ट्राइक त्रिदेव पर योगेश अग्रवाल। देखना होगा किस तरह गेंदबाजी करते हैं। ब्रजेश ठाकुर कप्तान है हीरो राइडर्स के। आइए कोमल महंती जी आदरणीय। काफी फाइन कट किया है, थर्ड मैन बाउंड्री की ओर जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। स्कोर 12 रन, तीसरा ओवर गतिमान। ब्रजेश ठाकुर जो कि पहली ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे। कदमों का इस्तेमाल किया, शॉट यहाँ पर योगेश के बल्ले से निकलता हुआ और निश्चित तौर पर 1 रन चुराया यहाँ पर अपने टीम के लिए सर योगेश, जो कि बहुत ही खतरनाक आज दिख रहे हैं और उनके बल्ले बॉल और बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल आ रहा है उनके बल्ले पे। जी हाँ, मिड विकेट पर एक फील्डर को तैनात करके रखा था और उसी फील्डर के हाथों दे मारे, अन्यथा बाउंड्री आ सकती थी। थोड़ी सी भी इधर उधर होती शॉट। वास्तव में योगेश के बल्ले के साथ बल्ले बल्ले है। फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है। सामना करेंगे ब्रजेश का। योगेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर। कृपया गाय को हटा देंगे एक्स्ट्रा प्लेयर। भोज काफी आगे बढ़ गए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, वाइट करार देते हुए काबिले अंपायर मिस्टर महाकूर जी, जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं। दोनों अंपायर, अच्छा खासा एक्सपीरियंस साफ जाहिर होता हुआ। और कभी शांत क्रिकेट चलता हुआ अभी तक 14 रन बने हैं, तीसरा ओवर जबकि चलता हुआ 200 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। ये जो शांति है, तूफान के आने से पहले की शांति है भैया, अंजय भैया। जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए यहाँ पर ब्रिजेश की बॉल का बहुत ही शानदार यहाँ पर बॉल फेंक रहे हैं ब्रिजेश ठाकुर जी, और चिंटू उतने ही शांत खिलाड़ी। अभी शायद आंखें जमाते हुए उसके बाद प्रहार करेंगे वे। गेट के पास जो भैया लोग खड़े हैं कृपया वहां से थोड़ा हट जाएंगे, गौ माता बाहर जाएगी। गेट के पास जो होंगे भैया लोग। रास्ता खोल देंगे वहां पे। और अच्छी गेंद वहां पर मिस फील्ड हुई से विकेट कीपर से, और 1 रन बाई के रूप में मिलता हुआ, और 5 रन पेनाल्टी के शायद हेलमेट को लगा था वहां, और भाग गया कि 5 रन वहां पर मिलते हुए। देखना होगा एम्पायर का निर्णय। क्लियर करेंगे अंपायर महोदय, क्या पेनल्टी? जी हाँ, जी हाँ। ओके सर, ओके। मनीष भैया, ओके ओके ओके। एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। वो अपनी पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं मैच पर। और यहाँ थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 2 रन जो कि डिक्लेयर है। स्कोर जा पहुंचा 15 रन, तीसरा ओवर गतिमान। अभी अभी जो भी दर्शक आ रहे हैं उनको हम जानकारी देना चाहेंगे, ये मुकाबला हीरो राइडर वर्सेस त्रिदेव 11 के मध्य। हीरो राइडर 200 रन का टारगेट रखा है त्रिदेव 11 के सामने। पीछा करते हुए तीसरी ओवर गतिमान, 17 रन बोर्ड पे लग चुके हैं।
और ये अच्छी गेंद, और ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। सही गेंद का सम्मान करना और खराब गेंदों को प्रहार करना बखूबी जानते हैं। टेप जी, रोमन साहू जी टेप लेकर जाएंगे। रोमन दौड़कर जाइए, रोमन साहू जी। हाँ भाई, दोनों प्रधान जी लगातार स्कोर बताते रहे, थोड़ा सा दर्शकों का ध्यान इधर जी रहे। हाँ, 17 रन बोर्ड पे लगे हैं सर। 3 ओवर की समाप्ति हुई है और अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बड़े बड़े शॉट देखने को मिलेंगे जब जब मैदान के अंदर सलामी, ये सलामी बल्लेबाज जो रहेंगे, आंखें जम चुकी है और आने वाले गेंदों पे प्रहार करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी इंतजार करना होगा। क्यों नहीं, इंतजार करेंगे, और इंतजार धैर्य रहने से भी अच्छा परिणाम आता है। और ये सभी पुनः एक बार जुट रहे हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर, और बॉलर काफ़ी सजग और चौकन्ना है। देखते हैं हम सब एक और बार। अभी अभी दिनेश साहू जी कमेंटेटर का आगमन हुआ है। आपका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और क्रॉस बैट खेलना चाहा इस बीच, बैट बॉल का किसी तरह से कोई संपर्क नहीं। अच्छी स्पिन, शिवम शुक्ला। दिनेश जी, धन्यवाद प्रधान। और एक आसान सा कैच। मान्य है। जी हाँ, ये फैसला हम ऑक्शन में लिए थे और ये भी बताया गया है, सभी टीम के फ्रेंचाइजी कैप्टन ने हामी भी भरा है कि अंतिम फैसला एम्पायर का ही होगा। एम्पायरिंग हो रहा है सर, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर एम्पायरिंग कर रहे हैं। किसी के प्रति, कोई टीम के प्रति कोई पक्षपात की भावना के बिना यहाँ पर एम्पायरिंग हो रहा है। मैं आप सभी को बता दूं, एम्पायर बहुत ही सख्त हैं। जी हाँ, वो दोनों एम्पायर हम जानते हैं काफी अनुभवी और तटस्थ हैं, किसी के पक्ष में। बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर हैं सर, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा पैनल के। और ये चाबुक सा शॉट खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में,
और निश्चित रूप से दंदनाता चाइसर पावर बाई आइसर कहा आपने एम्पायरिंग पर कोई डाउट नहीं है। बीसीसीआई के लेवल 1 एम्पायर और उड़ीसा के जाने माने ख्याति प्राप्त एम्पायर हैं जिनको हम कई सालों से देख रहे हैं कि उनका जो डिसीजन होता है वो विश्व स्तरीय डिसीजन रहता है और उन डिसीजन का हम सम्मान भी करते हैं। और देखने में ही जो फिजिकल के एम्पायर है, बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर उड़ीसा पैनल में इनका धाक चलता है सर। बहुत ही सही निर्णय लेने में माहिर है, पैनी नजर रखते हैं वो। उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। मैं आप सभी टीम के सदस्यों को, खिलाड़ियों को बता दूं। और महाकुड जी, नाम जैसा नाम वैसा महाकुड हैं, विशाल हृदय वाले। इशारा अलग ना समझे। अच्छी गेंद, ब्रिजेश ठाकुर अगले गेंदबाज के रूप में सामने हैं। योगेश अग्रवाल, ब्रिजेश ठाकुर काफी अच्छा पेस के साथ। पॉलेश मिश्रा जी जहां कहीं पर भी होंगे मंच पर आएंगे पॉलेश मिश्रा जी। और अभी हमने ध्यान दिया है थोड़ा सा, ये पिच में जान आ गई, रनों का बौछार हो रहा है हर मैच में। धनेश्वर और इस बार कैच उठा है, देखना होगा। और इस बार कैच छोड़ता हुआ, एक कैच लिया था वहां पर, लेकिन इस बार कैच छोड़ता हुआ, आज बहुत सारे कैच छोड़ते हुए देखने को मिले हैं साहू सर। बहरहाल अभी योगेश जैसे बल्लेबाज को आउट करने का एक सुनहरा अवसर मिला था हीरो राइडर्स को, और वो मौका उन्होंने छोड़ दिया है। बहरहाल इसके पहले इस लेग एम्पायर के पास खड़े खिलाड़ी ने अच्छा कैच लपका था, आसान सा कैच था। और लाइट पुलिस जी, लाइट आपसे निवेदन है अंजय पुलिस को और हमारे इलेक्ट्रिक विभाग की टीम को या नगर पंचायत के किसी भी पास को चाबी होगा तो लाइट चालू करवा देंगे। अंधेरा होने को है और निश्चित रूप से दूसरा जो इनिंग होता है सेकंड मैच का, उसमें फ्लड लाइट की आवश्यकता होती है। और ये हवा में फिर से गेंद जा रही है फाइल लेग की दिशा में, निश्चित रूप से 4 रन आदित्य के बल्ले से। बेहतरीन चौका, ये प्रोडक्टिव शॉट था फाइन लेग की दिशा में। बेहतरीन ये शॉट हमको लगातार देखने को मिल रहा है और अच्छी इस बार वापसी, शॉट तो खेलना चाहते थे। और दिनेश साहू सर आप देख सकते हैं जगमगाती हुई लाइट यहाँ पर चालू हो गया है। पॉलेश मिश्रा जी दमदार कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं इस समिति के, जो क्रिकेट के लिए समर्पित एक खिलाड़ी हैं और हमेशा पूरे दिन रात एक करके पॉलेश मिश्रा जी अपना सहयोग देते हैं। और हम कहें तो यंग्स क्लब के जान है, क्रिकेट के जान है पॉलेश मिश्रा।
और बहुत बहुत धन्यवाद हम नगर पंचायत पिथौरा का भी करते हैं जो इस प्रकार से फ्लड लाइट खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराए हैं, अन्यथा इस समय में क्रिकेट खेलना मुश्किल सा होता था। ओवर इस बीच समाप्त हुआ है। टेप ले देंगे वहां पर। ओवर रोमन थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ये टेप पहुंचा देंगे। और ओवर समाप्त हुआ है इस बीच। ओवर नंबर और दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों को लेकर और खेल को लेकर और इस मैदान को लेकर? आप देख पा रहे हैं गुप्ता जी की मैदान तो एकदम दुल्हन की तरह सज चुका है और आउटफील्ड काफी तेज हो गया है और साथ ही साथ खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ ओवर समाप्त हुआ है 5 ओवर की समाप्ति पर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति पर 27 रन 1 विकेट के क्या नुकसान कुछ पर। चाहिए? और मैं आप सभी को बता दूं कल का पहला मैच बालाजी ब्लास्टर और ब्रदर ब्लास्टर के बीच खेला जाएगा सुबह 9:30 बजे। और दूसरा मैच सबसे रोमांचक मैच प्रतिद्वंदी टीम आपको बता दूं सिद्धि विनायक व शर्मा कोको कोला का मैच कल 1 बजे देखने को दर्शकों को रोमांच से भरा हुआ मैच भारत पाकिस्तान का मैच कहा जा सकता है। बहुत ही शानदार मैच कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसकी प्रतीक्षा रहेगी अंजय जी और दमदार टीम है दोनों ही। और देखते निश्चित हैं रूप इस से मैच को। आपको गुप्ता जी बता दूं कि सिद्धि विनायक के जो कैप्टन है अंजय सिन्हा भले ही कैप्टन है लेकिन दूसरे खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर दे रहे हैं। सही कहा आपने और सभी को अवसर देते हैं वैसे वो अंजय जी और यही उसका सोच है, यही सोच के कारण ये क्रिकेट का खेल चल रहा है। यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में शहीद भगत सिंह खेल मैदान पर यह क्रिकेट के महाकुंभ में हम सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, चुने हुए खिलाड़ी हैं। अगला ओवर लेकर आए हैं आशीष दास और देखना होगा किस प्रकार से बॉलिंग करते हैं। काफी बेहतरीन बॉलर हैं जबकि सामने धुरंधर खिलाड़ी योगेश अग्रवाल जिनको एक जीवन दान मिला था। आशीष दास हमसे दूर जाते हुए अगली गेंद लेकर और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। देखना होगा इस पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। जो टारगेट है 200 रनों का उसका पीछा करते हुए 5 ओवर के बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर त्रिदेव 11 का उनके जीतने पर 500 का पुरस्कार है। और शानदार शॉट खेला इधर देखना पीछे फील्डर मौजूद है। अच्छी बैट पर आई थी, 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास में। और स्ट्राइक पर होंगे आदित्य, नॉन स्ट्राइक पर योगेश अग्रवाल। 1 विकेट जो गिरा है कप्तान का चिरंजीवी सिन्हा। स्कोर बढ़कर होता हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले इनिंग में एक हैट्रिक छक्का आया था और मैंने पुरस्कार की घोषणा भी किया था। तो निश्चित रूप से मैच समाप्त होने के बाद पुरस्कार हम जो भी खिलाड़ी 3 छक्का लगाया था हैट्रिक उनको प्रदान किया जाएगा। शायद भूपेंद्र चौधरी जी हैं और बेहतरीन उन्होंने बल्ले से कार्य किया है। आज अच्छे रन लगे हैं दोनों टीम से। उम्मीद है कि त्रिदेव 11 भी कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। और इस बीच वो एम्पायर को अपनी बाहें फैलाने का अवसर प्राप्त हुआ और 1 रन टोटल में जुड़ चुका है। 29 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। और आशीष दास काफी बेहतरीन चकमा दिया बल्लेबाज को। ये जो पेस के साथ उनको जो बाउंस मिला है इस कारण से बल्लेबाज सफल नहीं हो पाए अपने शॉट को खेलने के लिए।
काफी सूझबूझ के साथ बॉलिंग करते हुए धनेश्वर। और इस बार पढ़ा भी और झड़ा भी है, शानदार 6 रनों के लिए जाता हुआ 60 मिड। और स्लोअर फेंका था, उसे पहले से ही पढ़ लिया था बल्लेबाज आदित्य ने। और डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए खेला। स्कोर 35 रन होता हुआ, जबकि पावर प्ले का अंतिम ओवर। और एक और शानदार शॉट निकलता हुआ 4 रनों के लिए स्टेट बाउंड्री की ओर। जैसा मैंने बताया कि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है, दंदनाता एक 6 रन और एक बाउंड्री आया है और फ्रेंचाइजी देखकर खुश हो गए। फिर से बेहतरीन बाउंसर का उपयोग किया है और अपने कंधे पर जोर दिया है त्रिदेव 11 के फ्रेंचाइजी गौतम साहू जी, मनीष अग्रवाल जी और साथ में। और 6 ओवर के बाद स्कोर है 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर त्रिदेव 11 का। और लाइट जल चुकी है, देखना होगा अब आगे किस तरह की रणनीति बनाते हैं यहाँ पर त्रिदेव 11। यहाँ से थोड़ा खुलकर खेलना होगा। जो पावर प्ले कहा जाए तो थोड़ा हीरो राइडर्स के पक्ष में रहा साहू सर। जी हाँ, निश्चित रूप से पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन तो नहीं बने हैं। 39 रन 6 छक्का 36, तो बहुत ज्यादा रन अभी नहीं मिले हैं त्रिदेव 11 को। और हीरो राइडर मजबूती के साथ आया है और अगला ओवर शायद शिवम फिर से स्पिन बॉल लेकर आए हैं और फील्ड फैल गई है। एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप पॉइंट में, एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट। इस प्रकार से फील्ड है बाहर और कट किया है थर्ड मैन की दिशा में। कोई फील्डर नहीं है, निश्चित रूप से ये चौका देकर जाएगा। और this 4 run is powered by Lakshmi Borewells and iChair Track। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन करते हुए और देखना होगा। हमारे स्पॉन्सर्स हैं गजानंद फैब्रिकेशन एंड कमलेश गैरेज, लक्ष्मी बोरवेल्स, राज लक्ष्मी ज्वेलर्स, द्रोणा पब्लिक स्कूल पिथौरा। अगली गेंद लेकर तैयार, क्लीन बोल्ड हो गए। संकट हरने वाले को हनुमान। अब रेशो ये है कि 157 रन चाहिए यहाँ से 82 गेंदों पर। गौरी शंकर तिवारी ने रिप्लेस किया है योगेश अग्रवाल को और काफी बेहतरीन ये बॉल था शिवम का
और ये जो विकेट है पावर्ड बाय हीरो राइडर्स, हीरो मोटरकॉम। और गौरी शंकर तिवारी स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आदित्य। पिछले इनिंग में काफी तेज तर्रार रन बन रहे थे धनेश्वर, लेकिन यहाँ विराम लगा है। और यहाँ से एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है त्रिदेव 11 को, आदित्य और गौरीशंकर की जोड़ी। और अच्छी गेंद वहां पर टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई बीट होते वहां पर गौरीशंकर तिवारी। 43 रनों पर दूसरा झटका लगा है 7वें ओवर में। और फिर से जोरदार अपील होती हुई, लेकिन लेग स्टंप छोड़कर जा रही थी, उसे नकारा। बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ यह इस ओवर में एक विकेट लिया है और मात्र 4 ही रन दिए हैं शिवम शुक्ला ने। उन्होंने अभी तक 2 विकेट जो गिरे हैं, दोनों विकेट शिवम शुक्ला को ही मिले हैं। और इस बार खेला है, लेकिन वहीं पर 60 बैकवर्ड पॉइंट पर रोका, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद पर चौका खाने के बाद लगातार वापसी की इस ओवर में शिवम शुक्ला ने 7वां ओवर लेकर आए हैं हीरो राइडर्स के लिए। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे धनेश भाई। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई बंटू अग्रवाल जी का भी आगमन हुआ है, स्वर्गीय गिरीश अग्रवाल जी की स्मृति में। हाँ, करारा शॉट यहाँ पर ऑफ की दिशा में, बहुत ही शानदार शॉट। और 2 खिलाड़ियों के बीच से निकलता हुआ चंदन। पावर्ड बाय महाचक्र एंड अमर प्रॉपर्टीज। काफी बेहतरीन दंदनाता चौका था, जो कि फुल टच मिला था, ऑफर मिला था, बल्लेबाज को भरपूर फायदा उठाया। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं आशीष दास। और हमारा अब तक जो स्कोर है त्रिदेव 11 का 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और कुछ रणनीति बनाया जा रहा है दोनों टीम के द्वारा कि किस प्रकार से आगे गेम को चलाया जाए। और बेहतरीन गेंद फिर से आशीष दास का। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार अपने हाइट का बहुत बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं आशीष दास। हमारे स्पॉन्सर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने इस मैच के लिए सहयोग दिया है, जिनमें सीजी फैशन हाउस पिथौरा, साथ साथ ज्ञान मेडिकल, बावर्ची एक रेस्टोरेंट है। तो काफी बेहतरीन और इसे सहयोग। पीछे को खेल दिया है, देखना होगा। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। और 50 रन पूरे होते हुए त्रिदेव के और त्रिदेव के लिए ये जो चौका लगा है, बिल्कुल सौदा खरा खरा गया है उनका। 50 से पार हुआ है स्कोर। यहाँ से एक पार्टनरशिप के साथ साथ रनों की गति में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योंकि आस्किंग रन रेट जो है 11 से ऊपर है, लगभग 12 के पास। और बहुत ही अच्छी गेंद अपील होती हुई विकेट कीपर और साथी खिलाड़ियों के द्वारा। That is only house that an umpire is steady in his decision. और दोनों ही उड़ीसा बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर हैं। उड़ीसा से विश्वजीत खम्हारी जी, उनके साथ में है विशंबर महाकुड़ जी।
52 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर जारी है। लक्ष्य है 200 रनों का। और अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। गणेश भाई मैं आपको बता दूं कि जो कीपिंग कर रहे हैं विकास डरसेना चीनू, बहुत ही शानदार कीपिंग का प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। उनकी नजर, समिति की नजर उनके ऊपर पूरा है। बहुत ही शानदार कीपिंग का प्रदर्शन विकास डरसेना चीनू के द्वारा। जी हाँ, हर विकेट कीपर को हम देख रहे हैं क्योंकि बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड हमको देना है और हर विकेट कीपर पर हम पैनी नजर रखे हुए हैं यहाँ से। और अंधाधुंध शॉट यहाँ से अब जरूरी है क्योंकि मैं बता दूं फिर से आस्किंग रन रेट जो है 12 से पार हो गया है और 53 रन बने हैं 8 ओवर में। धनेश्वर 2 विकेट ही खोया है तो यहाँ से 12 रन प्रति ओवर बनाना होगा। जी हाँ, त्रिदेव के पास अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन यहाँ से थोड़ा खुलकर खेलना होगा क्योंकि 200 रनों का टारगेट है। 72 गेंदों में 147 रनों की जरूरत है। देखना होगा गौरी शंकर और आदित्य की जोड़ी मैदान पर है, किस तरह से यहाँ से बल्लेबाजी होती हुई है। शिवम शुक्ला अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आएंगे। 3 ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। जो 2 विकेट गिरे हैं इसी बॉलर ने लिए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर और टीम का 9वां ओवर लेकर आते हुए। और ये फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए और विकेट यहाँ पर आता हुआ। बोल्ड हो गए हैं और कट एंड बोल्ड हुआ है। गेंद जो है बल्ले का एज लिया और जाकर स्टंप के गिल्ली से लगा था और तीसरा विकेट गौरी शंकर के रूप में। आठ 8.1 ओवर संपन्न हुआ है। 9वां ओवर जारी है और 3 विकेट जो गिरे हैं वो तीनों विकेट शिवम के खाते में हैं। बेस्ट बॉलर के जैसे मैंने नाम लिया उनके रेस में लगे हुए हैं शिवम। अच्छा कट, थर्ड मैन और गली के बीच से बॉल जाती हुई, लंबा चेज फील्डर के लिए, लेकिन इस बार जीत पावर ट्रैक अल्ट्रा ट्रैक SMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड, अमर प्रॉपर्टीज, कमलेश गैरेज, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, वेलनेस मेडिकल, ओम मोटर्स, श्री लक्ष्मी बोरवेल्स, सौरभ ऑटो, RS होंडा, रॉयल किड्स स्कूल, बावर्ची रेस्टोरेंट जो कि NH लहरौद में नया रेस्टोरेंट खुला हुआ है जिनमें आप लजीज भोजन का स्वाद आप ले सकते हैं बावर्ची रेस्टोरेंट में। और बहुत ही अच्छी गेंद इस बार बीट होते हुए पूरी तरह। आदित्य अभी भी 17 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनका साथ देने आए हैं जतीन, 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। और रिवर्स शॉट खेला था, वहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग, गैप नहीं ढूंढ पाए। अच्छी बैट पर आया था, नहीं तो निश्चित ही 4 रन होते यहाँ पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 58 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वां ओवर प्रगति पर है त्रिदेव 11 का। फुल टॉस गेंद और सीधे देखना होगा 6 रनों को जाता हुआ।
एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और इस बीच ओवर समाप्त हुआ है। ओवर नंबर 9 समाप्त, 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पर अब 66 गेंदों में 136 रनों की आवश्यकता और आस्किंग रन रेट है वो आपको बता दें लगभग 12.5 रन प्रति ओवर चाहिए। आशीष दास फिर से अटैक में, काफी बेहतरीन ये स्पेल चलता हुआ आशीष और शिवम का धनेश्वर। और अच्छी गेंद वहां पर पूरी तरह से बीट होते हुए जतिन और नॉन स्ट्राइक पर आदि दोनों की जोड़ी 200 रनों का पीछा करते हुए 9 ओवर और 1 गेंद पर 64 रन बना चुकी है। 3 विकेट गिर चुके हैं त्रिदेव 11 के। और फिर से अच्छी गेंद, फिर से बीट होते हुए बल्लेबाज। इस ओवर में लगातार दर्शकों के लिए अभी भी 500 रुपए का पुरस्कार है। अगर बाउंड्री के बाहर कैच लेते हैं तो दर्शक ध्यान देंगे। कोई भी दर्शक 5 कैच लेता है तो 500 रुपए का पुरस्कार अजय यादव 18 गुड़ी की ओर से जारी है अभी भी। और आपको बता दूं अजय यादव जी के द्वारा बेस्ट ऑलराउंडर का 5100 रुपए का भी पुरस्कार दिया जाएगा। और इसे इस बार खेला है मिड विकेट की ओर, डीप मिड विकेट मिस फील हुई है, वहां पर थोड़ा देखना होगा। और आसानी से 2 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। यहां से अब रन गति थोड़ा बढ़ाना होगा, जबकि पारी का आधे ओवर 10 ओवर जारी है। और आशीष उसे लेकर आए हैं अपने कोटे का तीसरा, टीम का 10वां। और इस बार किनारा लेकर और मैं आपको बता दूं कि जो बेस्ट सबसे ज्यादा और हैट्रिक चौका अगर जो खिलाड़ी मारता है तो रवि आर के नयन अग्रवाल जी की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है सर। रवि अग्रवाल आर के। और हैट्रिक छक्के पर दिनेश साहू सर जी की ओर से। और करारा शॉट उठाकर मारा है, देखना है फील्डर कैच ले पाता है कि नहीं। और शानदार कैच, इस कैच को नोट करिएगा साहू सर आप। है जी जी। और बेस्ट कैच का पुरस्कार 5 बेस्ट खिलाड़ियों को दिया जाएगा सर जी। उसको हम नोट सिन्हा जी के स्मृति में उनके सुपुत्र आदरणीय मेरे अंकल जी राजन सिन्हा जी उनके द्वारा और चिंटू सिन्हा जी उनके द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो ये बेस्ट कैच में इनका नाम आप एंट्री करके रखिए रहेगा सर। जी जी, मैं इसको मार्क करके रखता हूँ। मेरे पास कार्ड है, उसमें संजीत पासवान का नाम हम दर्ज कर चुके हैं। साथ ही विकेट कीपर भी ध्यान देंगे, उनके लिए भी विक्रम वर्मा जी के द्वारा 5100 रुपए बेस्ट विकेट कीपर का भी और बेस्ट बॉलर का पुरस्कार आपको बता दूं स्वर्गीय पी कुमार डे जी के स्मृति में उनके सुपुत्र अनिमेश डे जी के द्वारा दिया जा रहा है सर 5100 रुपए व ट्रॉफी। और बाकी पुरस्कार की राशि आप बताएंगे दिनेश साहू सर। हर क्षेत्र में पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले को 31 रुपए का नगद पुरस्कार गोविंद शर्मा जी के द्वारा और एक चमचमाता ट्रॉफी भी दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रणव घोष जी के द्वारा प्रत्येक मैच में सबसे ज्यादा जो छक्का मारने वाले खिलाड़ी होंगे वो रिकॉर्ड देखकर उनका पुरस्कार 301 रुपए नगद प्रदान किया जाएगा अंतिम में। साथ ही साथ हैट्रिक चौका मारने पर नयन अग्रवाल रवि अग्रवाल के द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच ओवर भी समाप्त हुआ है, आपको बता दो। और इस मैच को कराने में अहम भूमिका निभाने 10 ओवर 66 रन। RS होंडा, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, श्री लक्ष्मी बोरवेल्स, आयशर ट्रैक्टर, जॉन डियर ट्रैक्टर, ज्ञान मेडिकल और कबीर स्पोर्ट। मैं आपको बता दूं सर कबीर स्पोर्ट के बारे में
बहुत ही शानदार ट्रॉफी वो बनाते हैं और उनका हमेशा से सहयोग रहता है। जी हाँ, कबीर स्पोर्ट एक जाना माना जो नाम। बच्चे ऊपर चढ़े हैं उनसे निवेदन है कृपया नीचे उतर जाएंगे। बच्चे लोग आप लोग नीचे उतरिए, आप लोग नीचे आइए आप सब। और शानदार शॉट निकलता हुआ दंदन आता है 4 रनों के लिए। अमर प्रॉपर्टीज चौक। स्कोर और रन बताएंगे। अब इस चौके के साथ स्कोर हो गया 70 रन। ग्यारहवां ओवर चलता हुआ। और अभी भी मैच जीत सकती है त्रिदेव 11। और इसे खेल दिया फाइन लेग की ओर जाती हुई देखना हो, गेंद बाउंड्री के बाहर निश्चित ही 4 रनों की। RS होंडा शोरूम और काफी अच्छा बॉलिंग यहां पर किया है। और यहाँ पर जयप्रकाश मिश्रा ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और पवेलियन लौटते हुए ये विकेट का जो पतन हुआ है निश्चित रूप से एक प्रकार से त्रिदेव 11 काफी दबाव महसूस करते हुए, क्योंकि कृतेश ने काफी, भले ही इस ओवर में चौके लगे थे उनको, लेकिन लाइन और लेंथ उन्होंने स्टंप पे बरकरार रखा और बोल्ड आउट कर दिया जयप्रकाश मिश्रा को। और कृतेश चंद्राकर एक प्रकार से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, हालांकि इस ओवर में रन जरूर आए हैं बैटर के लिए, लेकिन अब देखना होगा यहाँ पर आस्किंग रन रेट काफी तेज बढ़ता हुआ और अगले जो बैटर के रूप में गए हैं नवीन है, शायद नवीन कैवर्थ लाखागढ़ से, कैलाशी का माफ कीजिएगा। और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेते हुए हैट्रिक पर होंगे कृतेश चंद्राकर। जी हाँ, 2 विकेट 2 गेंदों पर, और यदि हैट्रिक विकेट लेते हैं तो राजेश साहू नेत्र सहायक अधिकारी और दिनेश साहू के द्वारा 501 रुपए नगद पुरस्कार और साथ ही साथ और सर आज अविनाश पटेल के द्वारा भी हैट्रिक छक्का लगा है, उनका भी आप एंट्री करिए सर। जी हाँ, वो एमडी गुलाब की ओर से और आपकी ओर से उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, जी जैसे ही खेल समाप्त होगा हम निश्चित रूप से 500 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे।
हमारे जो धुरंधर बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक छक्का लगाया, यहाँ पर बॉलर भी हैट्रिक के कगार पर है। और हैट्रिक चौका भी लगा है सर आज ही। हैट्रिक छक्का, हैट्रिक चौका दिख चुका है। हैट्रिक विकेट देखना बाकी है, देखना होगा। नहीं, हैट्रिक विकेट भी मेरे ख्याल से सैलन डरसेना ने लिया है धनेश भाई। आज का बता रहा हूँ, आज जी, जी, जी। चौका छक्का लग चुका है हैट्रिक। इस टूर्नामेंट में हर चीज संभव है भाई। वाइड बॉल, अभी भी हैट्रिक जिंदा है और 1 रन मिलेगा इस वाइड से जरूर। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पर बॉलर चूके हैट्रिक से, यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हैट्रिक के वो हम सब रिकॉर्ड को मेंटेन करके चल रहे हैं। और हमारे स्कोरर जो ऑनलाइन स्कोरर हैं अविनाश मित्तल हर रिकॉर्ड को अपने डायरी में नोट करते हुए चलते जा रहे हैं। तो इसमें निश्चिंत रहिए आप अंजय जी। और 11 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए चाहिए 54 गेंदे 124 रन, 54 गेंदों में 124 रन और हीरो राइडर्स को चाहिए 4 विकेट। और अगला जो बॉल फेंकने वाले हैं संजीत पासवान, उसको बता देता हूँ। हमारे पास डायरी आया है जिसमें मंच की गरिमा बनाए हर मैच का मैन ऑफ द मैच रिकॉर्डेड है और फेयर प्ले अवार्ड के अंक भी हर टीम को दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैच का सबसे ज्यादा छक्का आप तो डाले हो। कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी का जर्सी नंबर दिखा देंगे। कैच 19 नंबर महेश। और 76 रन पे 7वां विकेट गिरा है। और अब नए जो बैटर गए हैं नितेश पटेल और नॉन स्ट्राइक पर है रितेश मोहंती। 76 पे 7। हर मैच में सबसे ज्यादा छक्का मारने वाले खिलाड़ियों का नाम भी हमारे डायरी में नोट होते जा रहा है और वो पुरस्कार हम लास्ट में देंगे। साथ ही साथ फेयर प्ले अवार्ड का भी पॉइंट यहाँ पर नोट होते जा रहा है। और साथ ही साथ हर क्षेत्र में चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या हर कैच का रिकॉर्ड यहाँ पर अविनाश मित्तल के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हेलो और कैच का भी यहाँ पर नाम अंकित होते जा रहा है। जो 5 बेहतरीन कैच होंगे उनको पुरस्कृत करना है, तो उनके नाम भी एंट्री होते जा रहे हैं। ये एक और विकेट शिवम शुक्ला ने कैच लिया।
कि आस्किंग रन रेट 15 से ऊपर हो गया है। इस दबाव में गुच्छों में विकेट गिरा है। बिल्कुल क्या है, जो शुरू में इन्होंने जो पावर प्ले के जो ओवर्स थे उसमें जो गति मिलनी चाहिए थी रनों की, वो गति नहीं मिल पाई टीम को। 200 रन का जो टारगेट था उस हिसाब से पावर प्ले में जो गति, नवीन गए हैं वहां पर बैटिंग करने, और बस अब ये कुछ ही 2 विकेट शेष और गेंदबाजी पर आए हैं कीर्तेश चंद्राकर, ऊंचे कद काठी गए कीर्तेश। और सुरेश ठाकुर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ग्राउंड को पूरा अपना समय देकर भूतपूर्व खिलाड़ी मेरे आदरणीय अंकल जी लोकनाथ बैगा अंकल जी, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बिना शायद ही ये ग्राउंड तैयार हो पाता। महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया है। पूरे खेल प्रारंभ होने से पहले 10 दिन पहले से इस ग्राउंड की तैयारी उन्होंने किया है। और जो आप ये आउटफील्ड देख रहे हैं बहुत ही तेज हो चुका है। पूरे रेती को निकालने का काम और पिच को बनाने का काम लोकनाथ डरसेना बैगा अंकल जी के द्वारा किया गया है। समिति की ओर से हम उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय अंकल जी को। बिल्कुल अंजय, उन्हीं की देन है कि आज यहाँ पर ये बेहतरीन टूर्नामेंट आपको देखने मिल रहा है। और ये आउटफील्ड का नतीजा देखिए, गेंद निश्चित तौर पर 4 रन। 4 रन। दूधिया रोशनी में अब ये खेल चलता हुआ, पटकी हुई गेंद, काफी उछाल थी गेंद में, एक जोरदार अपील वहां पर, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। कीर्तेश एक बार पुनः बॉलिंग रन पर, और सामने है नवीन। बहुत ही लंबा टारगेट दिया था हीरो ने, निश्चित ही, और ये गेंद मिस कर गए वहां पर। 2 गेंदे डॉट बॉल फेंकी कीर्तेश ने। और सर इन स्पॉन्सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, पटेल मोटर्स, RS होंडा, अमर प्रॉपर्टीज, श्री गजानन फैब्रिकेशन, और साथ ही साथ जॉन डियर ट्रैक्टर, लक्ष्मी बोरवेल्स, बावर्ची रेस्टोरेंट, जिनका विशेष सहयोग इस आयोजन में मिला है। और साथ ही साथ जो पूरा ग्राउंड में GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड का जो आप बैनर देख रहे हैं, अपने घर के छतों पर बिजली बिल जो आपका ज्यादा आ रहा है उसे बचाने के लिए आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर इन पे दिया हुआ है। सुरेश ठाकुर सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिजली की बचत बहुत जरूरी है। और बहुत ही बाउंसर गेंद, वाइड बॉल करार दिया यहाँ पर एम्पायर्स, दोनों ही हमारे लेवल 1 के एम्पायर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि केवल औपचारिकताएं शेष रह गई है, और निश्चित ही ये गेंद कीर्तेश की काफी उछाल भरी गेंद, मिस कर गए वहां पर। गेंद और बल्ले में कोई ओवर की समाप्ति हुई, और ये स्कोर है अभी 84, लॉस ऑफ 8 विकेट, मात्र 2 विकेट और आने शेष। 13 ओवर समाप्त हुए हैं, और जहां तक जो आस्किंग रन रेट है काफी बढ़ता हुआ और आगे जाता हुआ। निश्चित ही अब 2 ओवर्स में देखना है कितनी गेंदें कितने रन। अभी हमारे स्कोरर अविनाश मित्तल आपको बताएंगे। 42 गेंदों में 100, कितनी गेंदों में 42 गेंदों में 116, लेकिन विकेट नहीं है हाथ में। संजीत पासवान अगले बॉलर के रूप में। हमें बता दूं, हैट्रिक अगर विकेट होता है तो 501 रुपए का नगद पुरस्कार अविनाश पटेल जी के द्वारा। विकेट तो बचे नहीं हैट्रिक के लायक, मात्र 2 विकेट बचे। मैं पुरस्कार की ही घोषणा कर रहा था। साकप स्पॉन्सर,
और करारा शॉट यहाँ पर और बल्ले से निकलता हुआ शॉट। सुरेश सर आगे की कमेंट्री के लिए आप संभालेंगे। संजीत पासवान रविंद्र जडेजा को अपना आइकन मानते हैं और उन्हीं की तरह उनका बॉडी लैंग्वेज है। निश्चित ही बैटिंग भी उनकी उसी अंदाज में। बढ़िया फ्लाइट इस बार संजीत के द्वारा, बहुत ही बढ़िया। पासवान बहुत पुराने खिलाड़ी, इस मैदान पे काफी दिनों से आ रहे हैं संजीत पासवान, और एक बार तो उन्होंने अपनी स्पिन से कमाल कर दिया था यहाँ पर पीपीएल में। निश्चित ही रविंद्र जडेजा को अपना आइकन मानते हैं वो, और सारी बॉडी लैंग्वेज उनकी जैसी है, बिल्कुल रविंद्र जडेजा के जैसे संजीत पासवान। और निश्चित तौर पर सर जो कल मैच होने वाला है बहुत ही जबरदस्त शानदार मैच दर्शकों को देखने को मिलेगा। कल मंगलवार का दिन है, पूरे मार्केट क्लोज रहता है, तो कल का मैच आपको बता दूं बालाजी ब्लास्टर वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच खेला जाएगा सुबह का मैच। और अच्छी गेंद हवा में और संजीत ने एक दौड़ लगाई थी वहां पर। और दूसरा मैच सर सबसे जिनको दर्शकों को उम्मीद रहता है, सिद्धि विनायक वर्सेस शर्मा कोको कोला के बीच कल का मैच है, मैं आपको बता दूं। बहुत बढ़िया मैच दोनों के बीच। एक वर्ष की उप विजेता और विजेता रही है शर्मा कोका कोला। संजीत की ये गेंद कट कर दिया है, गेंद को फाइन लेग की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद हैं और हवा में थी गेंद काफी देर तक। विकेट नंबर 9 है ये, अंतिम जोड़ी होगा इसके बाद अब। और उन्होंने कैच लपक दिया। बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी, गोली पर गोली चलेंगी, गोली गोली चलेंगी, गोली पर गोली चलेंगी। अगले बैट्समैन है हर्ष पटेल, अंडर 19 के खिलाड़ी, जिनको अवसर दिया गया है त्रिदेव 11 की ओर से। और हर्ष पटेल एक नवोदित खिलाड़ी, चमचमाता उनका भविष्य। देखना होगा अंतिम जोड़ी है किस प्रकार से खेलते हैं। संजीत पासवान जितना अनुभव रखते हैं, देखना होगा। महेश ने कैच लिया था, और देखना होगा हर्ष पटेल किस प्रकार से। संजीत पासवान जो कि काफी दूर से बिलोंग करते हैं, बिहार उनका मूल घर है, वहां से आए खेलने के लिए, और क्रिकेट के जुझारू उनको विकेट मिला है। कल का मैच जैसे बता रहे थे काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये जो गेंद है काफी उछाल लेते हुए आउटर एज बल्ले का लिया, और अनुभव दिखाई दिया इस गेंद में गेंदबाज का। कोमल महंती जी हमारे बीच उपस्थित हैं मैच का आनंद लेते हुए, उनके साथ रामचरण यादव जी। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई यहाँ पहुंचकर हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी रामचरण यादव जी आज के दूसरे मैच के मुख्य अतिथि के रूप में आज विराजमान थे सर। सभी खिलाड़ियों से उन्होंने परिचय प्राप्त किया था, और बहुत ही सहयोगी नेचर के इंसान है मेरे बड़े भैया रामचरण यादव जी, जिनका विशेष सहयोग हमेशा से मुझ पर रहता है, और हर एक आयोजन में बढ़ चढ़कर उनकी भूमिका रहती है। और हीरो के कैप्टन से अनुरोध किया जा रहा है कि जो बच्चा खिलाड़ी उनसे भी एक ओवर फेंकाया जाए, ताकि उसको भी प्रोत्साहन मिले कि मुझे बॉलिंग दी गई करके। महेश पटेल हैं अंडर 19 के बॉलिंग साइड पे। फुल टच गेंद जिसको महेश की ओर ही खेल दिया है, और वहां पर मिड विकेट में अच्छी फील्डिंग वहां पर रन नहीं लेंगे। सर कितना ओवर बचा हुआ है वो बताएंगे आप? 11 ओवर और शेष है। सॉरी एक बार फिर से चेक करिए। 6 ओवर और शेष है जी, और रन तो काफी बनाना है, अभी बताएंगे आपको। पटकी हुई बॉल, करारा शॉट के मारा है। और यहाँ पर बालाजी टीम के फ्रेंचाइजी पप्पू ठक्कर जी इस मैच का आनंद ले रहे हैं सर। मैं आपको बता दूं सुरेश सर, बहुत बढ़िया कल उनका मैच है यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर के साथ। और फिर उठा के मारा है मिड विकेट के ऊपर। 4 रन
पप्पू ठक्कर जी का स्वागत किया है 4 नीतीश रन। पटेल ने, मैं आपको बता दूं सर। अंतिम जोड़ी मैदान पर और धीरे से उसे खेल दिया। गेंद गई विकेट कीपर के पास, गेंदर किया वापस बॉलर के पास। तो 2 शानदार मिड विकेट पर अभी अभी शॉट लगाया है। अगली गेंद पुनः एक बार फाइन लेग की दिशा में, वहां पर मौजूद है खिलाड़ी, केवल 1 ही रन मिलेगा। स्कोर अब हो गया है 90 रन। यहाँ से 110 रन की और आवश्यकता है, 110 रन और चाहिए। जबकि अंतिम जोड़ी क्रीज पर और अंडर 19 का प्लेयर। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट वहां पर। गेंद को देखा और धीरे से प्लेस कर दिया। ओवर की समाप्ति, और जैसा कि दर्शकों की मांग थी उसके अनुरूप अब महेश पटेल को लाया गया है। महेश पटेल को बॉलिंग पर लाया गया है। निश्चित थी 2 कैच, और हमारे स्कोरर बता रहे हैं अविनाश की 2 कैच और 2 विकेट लिया इन्होंने महेश पटेल ने। पिछले मैच में पिछले 2 मैच विकेट में। मिला था, और इस मैच में जो चल रहा है उसमें 2 महत्वपूर्ण कैच उन्होंने लपका है वहां पर। 2 महत्वपूर्ण कैच अभी अभी बिल्कुल फाइन लेग पे 2 कैच उन्होंने लपका है। तो निश्चित ही काफी बढ़िया इनका भविष्य, और अब उन्हें देखिए एक बॉलिंग पर लगाया गया है। देखना है अब वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं और बैट्समैन को बीट बैट्समैन करते को हैं। सर देखिए हेलमेट मंगाना पड़ा है महेश पटेल को देखकर, क्योंकि काफी तेज गेंद फेंकता है महेश। हालांकि अंडर 19 का प्लेयर है, लेकिन हमने देखा है काफी पेस के साथ उनकी बॉल जाती है, और सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जी हाँ, हर खिलाड़ी को सुरक्षा उपकरण यहाँ पर रखना बहुत आवश्यक है, और ये बहुत अच्छा किया बैटर ने। बिल्कुल, ये सुनील यादव और विजय की कोचिंग का नतीजा है। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद। वास्तव में महेश पटेल की गेंद काफी मिडिल स्टंप पर, स्टंप टू स्टंप, काफी अच्छी गेंद, पहली गेंद उनकी। जबकि पहला गेंद हमेशा वाइड जाती है, कितना भी अच्छा बॉलर हो, लेकिन इनके द्वारा पहली गेंद स्टंप टू स्टंप। और बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर दोबारा महेश के द्वारा। निश्चित ही तारीफ करनी होगी सुनील और विजय की, जिन्होंने इनको कोच किया है इस मैदान पर। महेश पटेल अंडर 90 का खिलाड़ी है। लगातार 2 गेंदे, दोनों डॉट। और ये गेंद, वाटर बॉल, बहुत बढ़िया बॉल। समझ नहीं पाया बैट्समैन वहां पर, उनको चकाती हुई विकेट कीपर चीनू के पास। चीनू भी अंडर 90 के प्लेयर रह चुके हैं, और अंडर 19 का बॉलर महेश। और ये भी बेहतरीन गेंद, स्टंप के ऊपर सर से मैं निकल आपको गई। बता दूं इस खिलाड़ी के बारे में, महेश के बारे में, बहुत ही अंतिम समय में निर्णय लिया गया कि अंडर 19 खिलाड़ी को खिलाना है, और जिनमें मैंने इनका खेल रोज देख रहे थे पोलेस मिश्रा, और मैंने डिसीजन किया कि महेश, तेजस और लक्ष्य पटेल को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल अंजय, ये आपकी बहुत बड़ी समझदारी है, और इस मैच में, इस टूर्नामेंट में उनको आपने और थ्रो हर्ष मार- भी अंडर 19 टीम का खिलाड़ी है सर। ऐसे लड़कों का हमने चयन किया है जो सचमुच में बहुत ही अच्छा खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल, इनका डेब्यू बहुत जरूरी था। इनके आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने में आपने जो प्रयास किया इस टूर्नामेंट में, काफी सराहनीय अंजय, आप बिल्कुल इसके पात्र हैं। पुनः एक बार महेश पटेल, और इस बार फुल टॉस, लेकिन गति से थोड़ा भटक गए वहां पर लाइन लेंथ से। वाइट बॉल का सभी गेंदे स्टंप डीजे वाले भाई, डीजे वाले भाई, 4 रन हो गया है। विकेट कीपर भी चूक गया वहां पर।
पटकी हुई गेंद, 60 पिच गेंद, सब मान दिया गेंद को, लुढ़क गई पॉइंट की दिशा में। ओवर की समाप्ति। इस ओवर में महेश ने कुल 6 रन दिए, जिसमें एक वाइड चौका था, लेकिन बाकी सभी गेंदें बिल्कुल लाइन पर थी। काफी अच्छी गेंदबाजी। अब देखना अंतिम जोड़ी को तोड़ने के लिए किसे लगाया जा रहा है। 16 ओवर में 96 रन बने हैं, 9 विकेट का नुकसान हो चुका है। अंतिम जोड़ी अभी भी बॉलर्स को मौका नहीं दे रहे हैं। लेखराम नया बॉलर, हल्के हाथ से फेंका था, स्लोअर वन था, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा एम्पायर का। 1 रन और 97 पर पहुंचा है रन। निश्चित रूप से जो रन बनेंगे उनके रन रेट को इजाफा देंगे जरूर। और ये शॉट खेला है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में। हालांकि रन नहीं दौड़ रहे हैं बैट्समैन, चौका और छक्का पे डील करना चाहते हैं। हालांकि उनको जो खिलाड़ी गए हैं अंडर 19 का, उनका भी मौका देना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लेयर अंडर 19 खेल रहे हैं काफी काबिलियत रखते हैं। जी शैलेंद्र डरसेना जी, अंजय से मैं अनुरोध करूंगा कि मंच में उनसे स्टेटमेंट लिया जाए। अंजय, शैलेंद्र डरसेना जी सरपंच प्रतिनिधि भीतीडी, मंच की ओर जाते हुए अंजय ध्यान दें। जी भैया। हवा में है गेंद, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर उपलब्ध नहीं था। बहरहाल रन तो नहीं लिया गया, क्योंकि दोनों जो टीम है अपना पहला मैच जीत चुके हैं। और रन नहीं ले रहे हैं, कुछ समझ से परे है। सर, और दिनेश एक बार रन और स्कोर बताएंगे, कितने बॉलों पर कितना रन चाहिए, तो एक बार एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सी टीम अगर ग्रुप में है तो ये निश्चित तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है ये टीम हीरो की। जी हाँ, अभी अब जो स्थिति बना है, ये बीच में 4 रन आया है और इस चौके से शतक पार किया है। एक 101 पे 9 है और अब 19 गेंदों में 99 रन चाहिए। 3 डिजिट में जाता हुआ 101, और ये प्लेस किया पॉइंट की दिशा में, लेकिन कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 101, 9 विकेट के नुकसान पर, जबकि अब ओवर्स रह गए हैं शेष 3, 18 गेंदें और 99 रन्स। हर गेंद में छक्का लगाना पड़ेगा इधर अगर जीतना है तो। लेकिन यहाँ पर रन रेट बढ़ा सकते हैं त्रिदेव 11। हाँ, जल्दी आउट करके अपने साथ ही साथ दोनों टीम ने अपना पहला जो मैच है जीत कर यहाँ पर दूसरा मैच खेल रहे हैं। दोनों ही टीम 1-1 मैच जीत चुकी है। जी हाँ, और ये शायद हीरो के लिए दूसरा मैच होगा जो जीतेगी। तो जो भी टीम यहाँ पर जीतती है वो अपना दूसरा मैच जीतेगी। हाँ, दूसरा मैच फिलहाल अभी रिजल्ट नहीं आया है। अच्छी गेंद प्लेस किया, 4 फाइन लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। और ये दोनों बैट्समैन ऊपर कहे नहीं, कैसे नहीं आए, ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। दोनों बैट्समैन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं आए? अंतिम समय में भेजा गया इन्हें। नहीं, यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है बॉलरों का। अंतिम जो विकेट है बॉलर का टेस्ट हो रहा है, क्या आप विकेट ले सकते हैं या नहीं। दोनों बल्लेबाज जो अंतिम जीत मुंह में है लेकिन खा नहीं पा रहे,
टेस्ट बहुत बढ़िया ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज आने वाले मैच के लिए। वाइट बॉल। और सर इसका कीपिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार कीपिंग यहाँ पर चीनू के द्वारा। बिल्कुल बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं चीनू और बहुत ही शानदार कीपिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं चीनू डरसेना। और बहुत शानदार खिलाड़ी हैं चीनू के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर इन्होंने भोजराज सिन्हा से, शैलेंद्र सिन्हा से और अंजय सिन्हा से इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया है। भोज बहुत बिल्कुल सही कहा। और पोलेश मिश्रा इसके बेहतरीन कोच रहे हैं कीपिंग के। पटकी हुई गेंद धीरे से प्लेस किया, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, वापस अपने चीनू तो अब छोटे खिलाड़ियों को भी सिखाने लगे हैं, प्रेरणा स्रोत बन गए हैं छोटे अंडर 19 के खिलाड़ियों के लिए। अब सीनियर हो चुके हैं विकास डरसेना। सर और इस टूर्नामेंट का एक पहल था कि जो अंडर 19 और 16 के खिलाड़ी हैं और बहुत बढ़िया गेंद। हमारे समिति का उद्देश्य रहेगा कि जो भी अच्छा खिलाड़ी होगा उनको किट दिया जाएगा। और सौरभ अग्रवाल मोनू के द्वारा, जो कि श्री गोविंद कमला गौधाम पिथौरा के संचालक और फ्रेंचाइजी हैं, उनके द्वारा चीकू घोष, चीकू बेटा को किट प्रदान किया जाएगा। आपको बता दूं सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू का। जस्ट उन्होंने खिलाड़ी को किट देने का जो निर्णय लिया काफी सराहनीय है और हम उनको यंग क्रिकेट क्लब और एक और छोटा खिलाड़ी आता है सर, रोज आता है वो बच्चा, आप देखिए साइकिल पर जा रहा है, लाखागढ़ का खिलाड़ी है अभी। 4 रन यहाँ पे। जी जी आप गौर करिएगा सुरेश भैया, वो बच्चा फरहान। बच्चा किस तरह से भागीदारी करता है इस टूर्नामेंट में, आप इसको वॉच करिए अंजय, और उन्हें निश्चित ही ये पुरस्कार मिलना चाहिए। राहुल यादव। सर अगर राहुल यादव पहला विकेट लेते हैं तो भोजराज सिन्हा की ओर से 500 का पुरस्कार। अच्छी गेंद और ये ले लिया उन्होंने विकेट। और भोजराज सिन्हा जी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार उन्होंने जीत लिया है। राहुल फोन पे में होगा, नहीं आपको देना होगा राहुल को। जी राहुल, आपने 500 का पुरस्कार आपको भोजराज डरसेना जी की ओर से दिया जाएगा। और अंजय मैंने एक चीज देखा, जैसे जैसे राहुल दौड़ रहे थे आपकी आवाज बहुत तेज होती जा रही थी। मुझे पता था सर, मुझे पता था कि एक्चुअल में राहुल ही वो शख्स है जो विकेट लेगा। और सर आप आइएगा लाइव में, जो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार है हमारे यहाँ पर आदरणीय अंकल लोकनाथ बैगा अंकल बैठे हुए हैं, उनके हाथों से उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी जी को बुला लीजिए। भूपेंद्र चौधरी 500 रुपए का उनको पुरस्कार दिया जाएगा। सुरेश सर और पोलेश मिश्रा जी, जितने भी बॉल वहां पर हुए हैं आप कलेक्ट करिएगा पेटी। और बिट्टू सेन जी, बिट्टू आप सब बॉल बैट जितने भी हैं, कुर्सी चेयर सबको अंदर करिएगा। सौरभ आप भी आइएगा भाई, 2 मिनट आप समय देंगे। हाँ तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अविनाश मित्तल जी बताएंगे कुछ देर पहले। जो जी भूपेंद्र चौधरी जी भी आ जाएंगे, उनका हैट्रिक छक्का का इनाम देना है। और जो पुरस्कार की राशि दिया था पोलेश मिश्रा जी 1000 रुपए, वो भी आप हमें देंगे। आप मन मन मुस्कुरा रहे थे कि मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता पोलेश, है ना जी। और हमारे बीच में आदरणीय उजाला टेंट हाउस के संचालक, जो आप पूरा फ्लैक्स देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, और जिन्हें बता दूं अंजय जी 1 मिनट सर, 1 मिनट, जिन्हें सजाने का कार्य किया गया है उजाला टेंट हाउस के संचालक राम भैया जी के द्वारा किया गया है।
भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, जो बहुत कम रेटों पर टेंट का काम करते हैं निश्चित तौर पर। और मेरे लिए, मैं उनका छोटा भाई हूं, एक निर्णय मेरे को बोले कि आप निश्चिंत रहिए। सुरेश सर, राम उजाला के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप शांत रहिए, मैं अगर खड़ा हूं तो सब काम आसानी से होगा। संजीत पासवान, मैन ऑफ द मैच। बहुत शुरू से हमें राम पर भरोसा था। वो एक हमारे फ्रेंचाइजी भी रहे हैं, वो शुरुआती दौर में पीपीएल के बहुत ही बढ़िया उन्होंने फ्रेंचाइजी की भूमिका उस समय निभाई थी और हमें सपोर्ट किया था इस पीपीएल को आयोजित करने में। तो राम से बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि वो हमें बिल्कुल निश्चिंतता प्रदान करते हैं और अपनी तरफ से जितना हो सकता है भरसक वो इस मैदान को सजाने में अपना सहयोग करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं संजीत पासवान, 40 रन, 3 विकेट और 2 रन। संजीत पासवान, रविंद्र जडेजा को अपना आइकान मानने वाले। और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच पी कुमार डे के सुपुत्र अनिमेश डे, हमारे भीष्म पितामह लोकनाथ डड़सेना जी और राम उजाला जी, ये आए और हमारे इस होनहार खिलाड़ी संजीत पासवान, जो काफी समय से पीपीएल में और इन्हें ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा हमारे भीष्म पितामह लोकनाथ डड़सेना जी, राम उजाला जी और अनिमेश जी के द्वारा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, चलिए आप लोग हाथ लगा दीजिए। संजीत पासवान, 40 रन, 3 विकेट, 2 रन, ये है इनका लेखा जोखा मैन ऑफ द मैच का। संजीत 2 मिनट समय लेंगे आपसे। संजीत, आप काफी दिनों से इस पीपीएल में आ रहे हैं और जिस तरह से ये टूर्नामेंट आपके कारण, आप लोगों की वजह से बढ़ते जा रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? संजीत आप बताइए, आप काफी दिनों से इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं। मैं तो सबसे पहले बधाई दूंगा कि ये मेरे ख्याल से 5वां वर्ष है और सबसे सफल टूर्नामेंट जहाँ पे भी होता है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो मैं पिथौरा का ही बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग को आमंत्रित किया जाता है इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए और बहुत अच्छा इनका व्यवस्था रहता है। जैसा भी है, टूर्नामेंट अगर होता रहता है तो खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि इनका बहुत अच्छा एक प्रयास है, जो कि मैं चाहूँगा कि यहाँ से भी कोई प्लेयर CSCS के लिए, रणजी ट्रॉफी के लिए या इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो बहुत अच्छा आयोजन है। तो सारे यंग मेंबर्स जो हैं उनके लिए बधाई का। बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी होगी। हमारे अंडर 14, अंडर 19 के जो खिलाड़ी है, उन्होंने अभी अभी 2 बार महासमुंद, सरायपाली, बागबाहरा की टीमों को हराकर टॉप 1 इस महासमुंद जिले की टीम अगर कही जाएगी अंडर 19, अंडर 14, अंडर 16 में, तो वो पिथौरा की टीम। उन्होंने 2 बार यह ट्रॉफी जीता है, 2 बार, एक बार महासमुंद में, एक बार पिथौरा में। अजय, जैसा कि संजीत पासवान को मैन ऑफ द मैच दिया, और पुरस्कार जो है हैट्रिक छक्का के लिए, हैट्रिक छक्का के लिए किसका नाम? भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी हमारे बीच आ गए हैं, उन्हें बधाई बहुत बहुत। भूपेंद्र, आपने 3 हैट्रिक छक्का लगाए इस टूर्नामेंट में। आपको दिनेश साहू की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार, राम उजाला जी और अनिमेश, राम उजाला जी और अनिमेश, 500 रुपए का पुरस्कार भूपेंद्र चौधरी द्वारा हैट्रिक छक्का मारने पर। भूपेंद्र, बधाई हो आपको। और बताइए इस टूर्नामेंट के बारे में 2 शब्द हमारे सीनियर मोस्ट। शैलेश अग्रवाल और कोमल महंती जी के द्वारा, कोमल चौबे के द्वारा, ये 500 रुपए का पुरस्कार भूपेंद्र चौधरी को। 50 रन्स के लिए भूपेंद्र चौधरी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और 50 रन इन्होंने बनाया था शुरुआत, जो उन्होंने, बहुत बहुत बधाई। और भूपेंद्र, कैसा लग रहा है ये पिच और इस टूर्नामेंट के बारे में 2 शब्द आपसे हम जानना चाहेंगे। हेलो जी सर, सबसे पहले तो यहाँ पिथौरा आयोजन समिति को बहुत बहुत अग्रिम बधाई कि ये हमेशा से एक भव्य टूर्नामेंट लेके आते हैं। हमेशा से अंजय भैया
पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ खेलते आया हूँ, उनके द्वारा एक भव्य टूर्नामेंट किया जाता है और हम लोगों को खेलने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके लिए एक बार फिर से अंजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी यही हम चाहते हैं खिलाड़ी की यहाँ इस प्रकार से भव्य टूर्नामेंट होता रहे और हम यहाँ खेलने आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम बधाई आपको गोविंद। और हेमंत को मैं याद करना चाहूंगा, हेमंत 50 मारने के लिए 500 रुपए का पुरस्कार। हेमंत जहां भी हो, ये तो भूपेंद्र हेमंत भी मारा ना 50, 250 बनी है, 250 बनी है हीरोज की तरफ से। हेमंत को मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे सीनियर मोस्ट यहाँ पर हैं, उनसे ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और हमारे बीच आ गए अब रामू तिवारी जी, जिन्होंने यहाँ बहुत ही बढ़िया भोजन की व्यवस्था आप खिलाड़ियों के लिए की है और हम बिल्कुल उनके नमक का भार यहाँ पर अदा करेंगे। रामू तिवारी का हमारे बीच आ गए अब हेमंत, आइए 500 रुपए का पुरस्कार ये आपको 50 के लिए, हमारे 50 मारने के लिए हेमंत को 500 रुपए का पुरस्कार। हेमंत और हेमंत भाई 2 मिनट। आप बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं और हमेशा आते रहें। ये मैदान और इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में आप 2 शब्द बोलिए। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, बिया के द्वारा मतलब जो कार्यक्रम कराया गया है बहुत अच्छा है, पहली बार है और मतलब बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। पहली बार जी हेमंत भाई, मेरे ख्याल से आपसे मुलाकात मेरा रायपुर में हुआ था, मेरे ख्याल से गोविंद चाय ठेले पे मुलाकात हुआ था। मेरे को अभी ख्याल आ रहा है, आपका फेस मेरे सामने आया, तो ब्रिजेश ठाकुर के साथ आप थे, तो उसी टाइम आपने कहा था कि मैं पिथौरा में क्रिकेट खेलने आऊँगा जरूर भैया, अगर आप आयोजन कराओगे। तो हेमंत भैया को मैंने आमंत्रित किया था। सर मैं आपको बता दूँ कि आप पिथौरा आइए, बहुत भव्य हमारे टूर्नामेंट होता है, तो अगर आप आएंगे तो यहाँ की सुंदरता को, ग्राउंड की भव्यता को, यहाँ के लोगों का प्यार आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर हेमंत भाई, आपको ऐसा क्या महसूस हो रहा है इस आयोजन के बारे में? अंतर यही है कि फ्लड नाइट में खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, दिन में खेलना और नाइट में खेलना बहुत फर्क रहता है, तो ज़्यादा बेटर रहता है कि दिन में हो जाए मैच। जैसे आप दूसरी जगह खेलने जाते हैं, जैसे रायगढ़ गए। जी आपने बिल्कुल सही कहा हेमंत भाई, लेकिन एक्चुअल में स्थिति ऐसी हो गई कि 20-20 ओवर का मैच हमको कराना है और समय को ध्यान में रखकर समिति ने एक निर्णय लिया था कि जल्द से जल्द मैच हो, लेकिन समय, ठंड का मौसम है, लेट हो गया। लेकिन हमारे ग्राउंड का व्यवस्था इतना मजबूत व्यवस्था है कि अगर अंधेरा होता है तो लाइटों का व्यवस्था किया गया है, तो उसके एफर्ट में और यहाँ पर जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ आए, खेले और जो हमारे द्वारा आयोजन किया जा रहा है उनमें शानदार खेल का प्रदर्शन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। और सर हमारे बीच अब आ गए हैं चीकू, और मैं आपको बताना चाहूंगा, बेटा आपका? आयुष घोष उपनाम इसका चीकू है सर। ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लड़का है। अच्छा। और ये मेरे सानिध्य में है अभी। मैं आपको बता दूं, चीकू बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। राम भैया मैं आपको बता दूं, शानदार बॉलिंग करता है। अंडर 16 में मैंने इसकी बॉलिंग देखी है। जी बहुत शानदार बॉलिंग करता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता, किट नहीं होता, और किट के अभाव में ऐसा होता है कि वो अपने खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाते, घर की स्थिति ऐसे होती है। लेकिन हमारी समिति ने तय किया था कि जो भी खिलाड़ी अच्छा होगा, अंडर 16-19 का खिलाड़ी, उनको किट का व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा था मोनू भाई के सामने कि अंडर 16 और 19 के जो भी खिलाड़ी, मोनू भाई अगर आपसे हो सके और आपकी गौधाम समिति जो कमला गौधाम है उनके संचालक मनीष अग्रवाल जी और गोविंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा अगर किट की व्यवस्था इन बच्चों के लिए होगा तो बहुत बड़ी बात है। और एक ही शब्द में मोनू भाई ने हामी भरी है, इस बच्चे के लिए किट की व्यवस्था मोनू भाई के द्वारा किया जाएगा। तो चिकू आपको कैसा महसूस हो रहा है बेटा अगर आपको किट मिलेगा इस आयोजन में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मोनू भाई आगे। मोनू भैया, आपने जो ये किट देने का जो निर्णय लिया है काफी सराहनीय है, और आप इसी तरह हमारे छोटे खिलाड़ियों को सहयोग करते रहे। आपका जो खिलाड़ियों के जो आगे बढ़ने की जो वो है उसको आप पूरी तरह से आप सहयोग कर रहे हैं। क्या विचार रख के ये आपने सोचा कि इस बच्चे को किट देना चाहिए?
एक्चुअली हमने जैसे ही यहाँ पे फ्रेंचाइजी ली, पहले तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ये आयोजन जो इतना भव्य हो रहा है उसमें हमें फ्रेंचाइजी लेने का मौका मिला। और जैसे ही हमने फ्रेंचाइजी ली, हमारे बड़े भैया श्री गोविंद कमला गौधाम एवं ज्वेलर्स गोविंदराम आशीष कुमार अग्रवाल के संचालक बड़े भैया मनीष अग्रवाल जी द्वारा ये तय कर लिया गया था कि उसमें खिलाड़ियों को देखना है और जो भी खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं बट किसी कारणवश आगे नहीं जा पा रहे हैं, उस कारण को और उस अभाव को हमको दूर करके उस खिलाड़ी को आगे लेकर के जाना है। और आदरणीय बड़े भैया मनीष अग्रवाल जी को इस मंच के माध्यम से ही बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे पहले बात किया था और जैसे ही मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्हें मुझे बधाई दी कि बहुत अच्छा, चलो आपने एक प्लेयर को तो चयनित कर लिया है, अब आगे कोशिश करते भी जाओ और भी जिससे भी किसी भी प्रकार का भाव हो हम तुरंत उसे निराकर करके निश्चित तौर पर मोनू भाई, अगर कोई समिति में कुछ भी प्रकार का अभाव होता है, कमी होता है और जो खिलाड़ी उसके लायक होंगे तो जरूर हम आपको बताएंगे और ऐसे खिलाड़ियों का चयन हम करेंगे जिनको सचमुच में उस चीजों का जरूरत होगा। ऐसे नहीं कि कोई भी खिलाड़ियों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे जिनके पास होगा, जिनको अभाव है और जिनको जरूरत है और जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं उनको हम आपको सूची प्रदान करेंगे। और इसी बीच में हमारे बड़े भैया राम उजाला जी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेश ठाकुर सर, मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जो टेंट का कार्य पूरे इस ग्राउंड पर किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से जो आप देख रहे हैं, फ्लैक्स लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, इनके माध्यम से उजाला टेंट हाउस के ऑनर हैं और साथ ही साथ बहुत ही प्रमुख व्यक्तियों में से एक है राम, मेरे बड़े भैया हैं। राम भैया, आपको यह आयोजन देखकर कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम एक बड़े स्टेडियम में आ चुके हैं? बहुत बढ़िया आयोजन, बहुत बहुत बधाई भैया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया। और साथ ही साथ मैं त्रिदेव के कप्तान चिंटू को बुलाना चाहूंगा और कलीम खान को बुलाना चाहूंगा, जिनके विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया था। तो कलीम खान और चिंटू यहां पर आ जाएंगे, टीम के कप्तान, और 500 रुपए का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है तो आप उन्हें ले लेंगे। और जैसा कि मोनू आपने ये जो बच्चे को सेलेक्ट किया है, किट देने का विचार जो किया है वो काफ़ी सराहनीय है। आप वो हालांकि मैच हार चुके हैं लेकिन अभी आपके में जो जोश है आगे बढ़ाने के लिए, वो हमारी समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हारने के बावजूद भी क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग दान किया वो बहुत। सर, मैं आपको बता दूं अभी इनकी टीम हारी नहीं है, क्योंकि मैच में पूल में अभी ऐसा पूल बना हुआ है कि कोई भी टीम रनों का अंतर, अगर ये आखिरी मैच जीतते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है सर, क्योंकि रन रेट का अंतर वहां पर देखा जाएगा और रन रेट में ये बहुत ही अच्छे हैं। बहुत आपको बता दूं, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने कि ये अभी हारे नहीं है, अभी टीम में बने हुए। निश्चित ही अगला मैच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये चाहे तो मैच में फिर से वापसी कर सकते हैं। मोनू, आपको अग्रिम बधाई और आपने जो हमको सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव फोटोग्राफर, लवली फोटोग्राफर के कर्मचारी, वहाँ भाई लोग, बंधु जो लाइव दिखा रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और कल सुबह मिलते हैं, इसी शाम जो ढल चुकी है, कल सुबह का मैच बालाजी ब्लास्टर वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच होगा सर, और दूसरा मैच शर्मा कोकोकोला वर्सेस सिद्धि विनायक के बीच मैच खेला जाएगा, जो कि बहुत ही रोमांचक मैच यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर।